राम लक्ष्मण ला देख के, राम लक्ष्मण के बाल चरित्र ला देख के प्रसन्न हुए और राजा दशरथ भी हुई प्रसन्नता में विश्वामित्र पूछिस, बता मुनिवर कैसे आना होई, का सेवा कराऊं आपके। और विश्वामित्र जानिस कि आज महाराज बहुत प्रसन्न है, जेन मांगहु तेला दिही। अगर कोनो इंसान के पास कहीं मांगना है तो सबसे पहली प्रसन्न होना चाहिए। काकरो पास कहीं मांगे बर गए हस, ओकर मन पहली दुखी है तो बोला कहीं सामान मांगबे तो नहीं दे, मना करी। लेकिन मांगना कैसे है, जब वो एकदम प्रसन्न है, एकदम खुश से हंसत है तो हंसत हंसत ओकर करेजल मांगबे काट के दे दी। अब वैसे में बने नहीं है, मान लिए जाए नहीं बना थे, नहीं गोठिया थे, एक कटोरी साग मांगबे नहीं दे, है नहीं। लेकिन आज महाराज दशरथ इतना प्रसन्न है, प्रसन्न चित्त देखिस तो विश्वामित्र महाराज तुरंत जाल फैला दी और किस की महाराज मैं तो दोनों बेटा लेके बराए हूँ, मांगे बराए हूँ। काबर मांगे बराए हो, काबर की मैं चाहता हूँ कि मोर यज्ञ के रक्षा हो, मोर यज्ञ मतलब विध्वंस करते कौन तन्नी साचार मन हा, जंगल में रहते थे मन हा, मोर यज्ञ पूरा होवन नहीं देते महाराज। बस मैं एक से ती यज्ञ के रक्षा है तो तोर बेटा मतलब मांगे बराया। राजा दशरथ किसकी नान नान लइका मन का यज्ञ के रक्षा करी, ते मोला आदेश दे महाराज, मैं तोर संग में जाऊं मुनिवर और मैं तोर यज्ञ के रक्षा करहूं, यज्ञ के रक्षा करे बर स्वयं राजा दशरथ जाए बर तैयार होइस। लेकिन विश्वामित्र महाराज किसकी महाराज मैं तोला नहीं चाहूं, तोला नहीं लेना चाहूं, ना ही तोर सेना चाहत हमें, हाँ मैं तो केवल राम और लक्ष्मण चाहतो, राम और लक्ष्मण ला मांगे बरा हुए दुए जन मोर यज्ञ के रक्षा करी। राजा दशरथ इतना खुश हो के जे मांगबे ते मांग ले केहरी से। आज वो राजा दशरथ ला पता चलिस कि विश्वामित्र राम ला मांगा थे। राजा दशरथ एक ही बार में एक ही लाइन में कही दिस, राम देत ना बने गुसाई। राम एला कैसे दे दो महाराज, काबर राम कोनो वस्तु न है, कोनो चीज न है, कहीं सामान न है जला मांगबे दे दूं। राम कौन है, राम लखन ये दोनों जन मोर आँखी के ताराए और राम देत न बने गुसाई। राम लनी दे सको महाराज, एक छोड़ दुनिया कोई सामान मांग ले, कुछ भी मांग ले तो स्वयं बोला चल का पूरा अयोध्या राजपाट ला मांग ले दे दूं, लेकिन राम देत न बने गुसाई। राम लनी दे सको महाराज। एक के लाइन में किस महाराज दशरथ विश्वामित्र किस राम के अलावा राम के बदला में कुछ नहीं चाहिए महाराज, बोला केवल राम लदे और न हित कुछ मत दे। अब विश्वामित्र मांगा थे, राजा दशरथ नहीं दे कहते, दोनों का असमंजस चला थे और दोनों का असमंजस का हुई, अंतिम निष्कर्ष यही निकलिस कि राम लदेना पड़िस, विश्वामित्र धर के लेगिस, यज्ञ के रक्षा होइस। मैं चाहता हूँ मोटरा ही करा सकेलूँ, काबर की मोला अगला मंच ले फोन आवा थे, मैं पहला मंच रो ऊंचो के बोला वहाँ अति शीघ्र पहुँचना है 10 मिनट के अंदर, एक अंतिम भजन 10 मिनट में और तुरंत यहाँ प्रस्थान विदाई चाहता हूँ। नव चेतना मानस परिवार कतिक रहे चलिए चालू चालू कर। चलिए एक प्यारा सा गीत, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भरते पिया काली सोम
वांछित फलदातार, अति दुस्तर भव सिंधु से जे पहुँचा वहीं पार। अति दुस्तर भव सिंधु से जो पहुँचा वहीं पार। आइए श्री गणेश जी का वंदना करते हैं शुरुआत में। विघ्न हरन गणराज भक्त जन निर्भय हो, हे गौरी के लाल आपकी जय जय हो। विघ्न हरन गणराज भक्त जन निर्भय हो, हे गौरी के लाल आपकी जय जय हो। विघ्न हरन गणराज भक्त जन निर्भय हो, हे गौरी के लाल आपकी जय जय हो। विघ्न हरन गणराज भक्त जन निर्भय हो, हे गौरी के लाल आपकी जय जय हो। हे लंबोदर एक दंत जी नाथ कृपा अब की जय। हे लंबोदर एक दंत जी नाथ कृपा अब की जय। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता मन वांछित फल दीजय। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता मन वांछित फल दीजय। हम भक्तों के बुरे भाग्य का विजय हो, हे गौरी के लाल आपकी जय जय हो। विघ्न हरन गणराज भक्त जन निर्भय हो, हे गौरी के लाल आपकी जय जय हो। विद्यावारिध बुद्धि विधाता रिद्धि सिद्धि के स्वामी। विद्यावारिधि बुद्धि विधाता रिद्धि सिद्धि के स्वामी। विद्यावारिध बुद्धि विधाता रिद्धि सिद्धि के स्वामी। विद्यावारिधि बुद्धि विधाता रिद्धि सिद्धि के स्वामी। प्रथम पूज्य हो शुभ लाभ के पिताजी अंतर्यामी। प्रथम पूज्य है शुभ लाभ के पिता अंतर्यामी। भक्ति मार्ग का मेरा रास्ता विषय हो, हे गौरी के लाल आपकी जय जय हो। विघ्न हरन गणराज भक्त जन निर्भय हो, हे गौरी के लाल आपकी जय जय हो। शिव विवाह में पूजित आप हैं, हे अचरज नहीं भारी। शिव विवाह में पूजित राम आचर नहीं भारी। शिव विवाह में पूजित आप हैं, हे अचरज नहीं भारी। शिव विवाह में पूजित राम आचर नहीं भारी। आप अनादि हैं मूसकवा भक्तन के हितकारी। आप अनादि मूसकवान भक्तन के हितकारी। आप अनादि हैं मूसकवा भक्तन के हितकारी। आप अनादि मूसकवान भक्तन के हितकारी। पद पंकज में सेवक का तन मन लय हो, पद पंकज में सेवक
परमदरणी मानसरणी श्रोता संत समाज छत्तीसगढ़ माताजी के कोरामा बसे पावन ग्राम भाटा गांव के चंदन माटी ल नमन कर। छत्तीसगढ़ मातारी के दुलौरी बेटी ममता मई करुणामय वात्सल्यमय हमार दाई बेटी बहनी राम सरी के अमर भैया मन दशरथ सरी के अमर बड़े बुजुर्ग सियाल मन दूध और पानी के अलग करिया परम पिता जगत गुरु के समान निर्णायक महोदय जी अपन गुरतुर वाणी में श्रोता समाज ला बांध के रखैया परम आदरणीय मन संचालक हमर भैया हमर वाणी ला जन जन तक पहुँचैया परम आदरणीय माइक साउंड वाले हमर भैया तन मन धन से ए मंच ला सजैया परम आदरणीय आयोजक समिति वाले जम्मू हमर भैया मन भोजनालय में सेवा देवैया एक ग्राम में वैसे जम्मो देवी देवता पशु पक्षी ए जय श्री राम भक्ति महिला मानस परिवार ग्राम बोड़ा की बहनी मन आप सबों के चरण कमल मां दोनों हाथ जोड़ के नमन करत स्वीकार करो मानस में श्रोता संत समाज। ऐसे तो कहेगी कि जिन प्रभु की महिमा ला कही बढ़ जाता ना जेकर महिमा अनंत है अनादि है अथाह जिन बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मुनि ज्ञानी मन घलो बखान नहीं कर सके। मैं तो साधारण है नारी के जा न मोर पास ज्ञान है न तो भक्ति न तो वैराग्य मैं प्रभु के महिमा के तो बखान नहीं कर सकूं मोर मातारी हो मोर भैया। लेकिन गोसाई जी महाराज के लिखे अनुसार अपन टूटी फूटी भाषा में आप सब के बीच में कहे के प्रयास करत हूं। यदि मोर से कोई भूल हुई मोर भाषा में कोई त्रुटि हुई तो आप सबसे मैं बार बार क्षमा चाहती हूँ। आओ हम मिले द्रुति सोपान अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 155 बड़ा सुंदर पावन प्रसंग है। ऐसी तो गोसाई जी महाराज 7 कांड की रचना करें लेकिन हर कांड के अलग अलग नाम रखे कोई ला चरित्र के आधार पे कोई ला नाम के आधार पे कोई ला स्थान के आधार पे। बोला मिले द्वितीय सोपान अयोध्या कांड आ मने नहीं योद्धा मने लड़ाई करने वाला ऐसे सोचबे ना इला अर्थ लगाबोन के कबो ना ते उल्टा लाखे ना कांड है अयोध्या। जी हाँ कोई योद्धा नहीं है वहीला अयोध्या के ही संत बना योद्धा नहीं है तब ठन बात और सोचे बात है। जी हाँ कोई योद्धा नहीं तो गांव में तो लड़ाई झगड़ा होना चाहिए और जी हाँ झगड़ा लड़ाई होना नहीं है तो घर द्वार छोड़ना चाहिए। लेकिन मोला प्रसंग मिले परमात्मा राम 14 वर्ष के वनवास निकल गए जेकर भी राह में जेकर भी योग में आज ओकर पिता दशरथ जी अपन प्राण न तो लड़ाई करने वाला नहीं तो यह उल्टा हो गए नहीं बिना लड़ाई के घर ले निकले नहीं। अवध भी कही दिस कोनो कोनो मन अवध कही देते आ मने नहीं वध मने होना वध काला कथे। जी हाँ वध नहीं हो भाई जे अपन उम्र बीते के बाद यदि दुनिया से लोग सिद्धार्थ ना ओला वध नहीं कहा ओला मृत्यु कहे जाते। लेकिन वध काला कथे जे बिना समय आए के पहली कोई कारणवश हो जाना ओला वध कहे जाते हैं ना। तो यह उल्टा लाख है नहीं राजा दशरथ समय से पहले प्राण तस्ते तो गोसाई जी महाराज लिखे अयोध्या दोहा क्रमांक 155 राम राम कही राम कही राम राम कही राम तनु परिहरि रघुवीर वीरा राव गए सुरधाम। राजा दशरथ अब प्राण के त्याग करते जिन गोसाई जी महाराज लिखी राम राम कही राम 3 बार होगी ना फिर लिखी गोसाई जी महाराज राम राम कही राम 6 बार ले राजा दशरथ राम राम कही के अपन प्राण ला त्याग थे। लोग सिद्धार्थ कई एक संत मन तो ये कि 6 बार ले राम राम कही कर मतलब काहे से पूछते न तो कई एक मन कथे कि 6 बार ले राम राम कही ना तो परमात्मा राम ला अयोध्या से निकले 6 दिन हो गए जे 6 बार ले राम राम कही के प्राण त्यजी। लेकिन कई एक मन ये भी कहते कि 6 बार ले राम राम कहीस ना तो 3 बार का कर लिए कहीस माता सुमित्रा माता कौशल्या एक दशरथ के लिए 3 हो गए सुमंत के लिए
शत्रुघ्न के लिए और भरत के लिए, माता कैकेयी के लिए नहीं। माता कैकेयी के कारण वनवास के ये जान के सब माता कैकेयी ला दोषी मानिस। माता कैकेयी ला ही धिक्कारे लगिस कि आज कैकेयी दूठन वरदान ला धरोहर नहीं रखतिस, आज वो वरदान नहीं मांगतिस तो 14 वर्ष की वनवास जाए नहीं पड़तीस। लेकिन वास्तव में इन अध्यात्म में मंथन करके देखो ना तो गोसाई जी महाराज बालकांड में ही लिखते हैं कि अति विचित्र रघुपति चरित जान ही परम सुजान, जी मति मंद विमोह हृदय धरई कछु। भगवान के चरित्र ला जैसने पढ़थन वैसने हम तुलना करे के प्रयास करथन, लेकिन वास्तव में यदि हर चरित्र ला पढ़े के बाद अध्यात्म में मंथन करना तो वास्तव में भगवान के चरित्र बड़ा विचित्र है। जेला परम सुजाना परम ज्ञानी ही जान सकते किस, और जे मति मंद विमोह जे मोह की वश है, जेकर बुद्धि का है किस तो मंद है किस हृदय धरई कछुआन, तो हम अलग समझ बैठते। हम सब माता कैकेयी लही दोषी मानथन कि कैकेयी के कारण परमात्मा राम ला 14 वर्ष के वनवास। यदि रामचरितमानस ला देखे जाए तो भगवान धरती में जन्म का बंदिश पहली मंथन करन कि वनवास किस तो भगवान धरती में जन्म का बंदिश। रामचरितमानस ला खोजे जाए ना तो भगवान के जन्म के केवल 8 कारण लिखे। ऐसे तो कही जाते हरि अनंत, हरि कथा अनंत, परमात्मा भी अनंत है, परमात्मा की कथा भी अनंत है, जन्म के कारण भी अनंत है। लेकिन रामचरितमानस में केवल 8 कारण ला समझाए के प्रयास करे गोसाई जी महाराज। पहली का नाम रावण मरण मनुज कर जाचा, रावण अपन मरण मनुष्य के हाथ में मांगे। दूसरा कारण दीति कश्यप महातप किन्ना तीन मोहमाय पूरब वर दीना ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रगटना रूपा। दूसरा कारण दीति कश्यप ला वरदान देवी। और तीसरा कारण वनवास के कारण नारद वचन सत्य सब करूं परम शक्ति समेत अवतरूं। नारद के चल सत्य करना है। कौन से वचन? तो नारद मोह में ना, नारद मोह की कथा में सुने बर मिलते हैं। नारद भगवान ने श्राप दे इसकी मोला नारी वियोग में तड़पास ना तो अगले जन्म में तहु तड़पते। जिले भगवान जग कल्याण के लिए अपन सिर में धारण करे। तीसरा कारण, चौथा कारण हरिया सकल भूमि गरुआई निर्भय हो देव समुदाय धरती के भाला हरण करना है कि रावण के पाप से माता धरती धसेगी। जे गौ के रूप लेके भगवान ला पुकारे ले लगी। ये 4 कारण जन्म के पहले और 4 कारण जन्म के बाद विप्र धेनु सुरसंती लिंड मनुज अवतार निजी इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान का कर लिए जन्म ले इसकी तो विप्र यानी ब्राह्मण, सूर्य यानी देवता, संत यानी ज्ञानी, धेनु यानी धरती। जेकर लिए भगवान धरती में आओ तभी निज इच्छा निर्मित तनु, निज माने खुद के इच्छा माने इरादा, निर्मित माने निर्माण करना, तनु यानी तन के माया गुण गोपाल, जेकर माया के कोई पार नहीं पा सकता। ये 8 कारण लिख दे समझाए के कारण। अब वनवास के कारण तो केवल माता कैकेयी ला मानता। यदि रामचरितमानस में देखे जाए तो भगवान ला वनवास कबर हो। वनवास के कारण ही आज राजा दशरथ ला प्राण के त्याग करना पड़ी। नीचे की चौपाई में दे ना कि सब माता कैकेयी ला कोसे ले लगी। तो वनवास के कारण यदि देखे जाए तो रामचरितमानस में खोजे जाए ना केवल 5 कारण मिलते। कोई मन भगवान तो कर्म बंधन में बंधने वाला नहीं है, तो कौन पाप के कारण बने जाना पड़ी। तो कोई किस पाप के कारण नहीं बाप के कारण, कोई किस बाप के कारण नहीं माँ के कारण, कोई किस माँ के कारण नहीं मंथरा के कारण, कोई किस मंथरा के कारण नहीं सरस्वती के कारण, तो कोई किस सरस्वती के कारण नहीं देवता मन के कारण। लेकिन भगवान उर प्रेरक रघुवंश की पाला, सबके उर में बसने वाला परमात्मा राम यदि देखा जाए अध्यात्म में ना तो भगवान कोई के कारण नहीं बल्कि स्वयं के कारण है। आज कर कारण दशरथ प्राण के त्याग करी। जल किस राम राम कही राम कही राम कही राम राम कही राम तनु परिहरि रघुवीर विरारा उड़ गए सो। जे तन के त्याग करती, जे तन सबला प्यारा है, ते में प्रेम के भावत है। कैसे? राजा दशरथ भगवान राम के प्रति अतका प्रेम करिस ना तो बंदहु अवध भुआल सत्य प्रेम तेहि राम पद बिछुड़त दीन दयाल प्रिय तन तृण इव परिहरो। राजा दशरथ परमात्मा राम के प्रति अतका प्रेम करिस ना तो ये तन सबला प्यारा रहते ना और तन ला तिनका के समान त्याग कर दिस। सब तो कहथन कि भगवान से प्रेम करथन, लेकिन ऐसा प्रेम के निर्वाह कोई नहीं कर सकता।
जे अपन शरीर ला तिनका के समान त्याग नहीं कर सके। आज राजा दशरथ चिल्ल गोसाई जी महाराज ने तनु परिहरि रघुवीर बिरहा, भगवान के बिरहा ए तन के त्याग करिस कि राहुल गए सुरधाम। और कहाँ की सूरधाम के परमात्मा के धाम, तो तन के त्याग करिस। यदि सोचे जाए तो 14 वर्ष तक अयोध्यावासी भगवान की इंतजार कर सकते। चाहे तो आज भगवान के पिता कौन हरे? दशरथ जी। भगवान जेकर इशारा में संसार चलत है, जेकर बिना एक पत्ती नहीं है लेकर दीदी हो, तो का अपन पिता के अंदर में अतका धीरस्ता परमात्मा राम नहीं दे सकत रही कि 14 वर्ष तक भगवान की इंतजार नहीं कर सके। हालांकि प्रेम करी पर भी चाहे तो दशरथ भी 14 वर्ष तक कनो इंतजार करतीस ना, तो पुनः परमात्मा राम से मिलन हो जातीस। लेकिन नहीं, जे निमित्त बनवा के भगवान के वियोग ला निमित्त बना के अपन प्राण के त्याग करी, तब काबर इंतजार नहीं करी, दशरथ के मरण काबर हो गए। आओ इस भजन के बाद यही में मंथन करे के प्रयास कर दो। जा
गोसाई जी महाराज की जियत मरण फल दशरथ। जीवन और मरण के फल ला कौन ला पाए किस दशरथ। दशरथ चाहे तो प्राण रख सकत रिसाई ना, लेकिन अगले के प्रसंग में बताए ना माता कौशल्या ला बताई कि अब मोर मरण सत्य है, और सत्य घटना में का बताई जे है कौन ला बाण मारे रही श्रवण कुमार ला। और श्रवण कुमार जी अपन माता पिता ला चारों धाम करवाए बर लगे रहीस ना, तो बीच जंगल में आए के बाद जब ओला प्यास लगी तब तुमड़ी ला धरा के पानी भर भेजी। जब पानी भरे लगी तो दशरथ वही समय शिकार करे बर गिराए, और शिकार करे बर गिराए ना तो जैसे पानी की आवाज ला सुनिस ना तो शब्द भेदी बाण मारी सब बीना देखे है नहीं जे लगी इसको श्रवण ल लगी। और श्रवण लगे के बाद अंतिम इच्छा मोर ये है मामा कि ले जा मोर माता पिता ला पानी पिला दे जे प्यास में तड़पा। तो दशरथ जब पानी लेके आईस ना तो श्राप दे संत महात्मा मन के ना श्राप भी वरदान साबित हो गए। तो राजा दशरथ ला श्राप दे दिस कथे जा रे मूर्ख, आज हम पुत्र योग में प्राण तजत हैं, एक दिन तोरो 4 जन बेटा होई तहो पुत्र वियोग में प्राण तजत। अब आगे जन्म के बेर की कथा ना पढ़ के देखन, चाहे तो कोई ला पुत्र प्राप्ति के मन में विचार करो अही ना तो जवानी में ही चौथापन आए के बाद कोई ला पुत्र प्राप्ति के विचार नहीं आए। बुढ़ा जाइते कहीं ओकर कोनो लोग लइका नहीं है दीदी हो मैं आप मला पूछतो, अब बुढ़ा जही त डोकरा हो जाए रही ते कहीं मोरे काज झन लोग लइका आ जातीस का के त दुनिया में ओकर हंसी होई तो नहीं। लेकिन राजा दशरथ ने जवानी में नहीं सोल पुत्र प्राप्ति किया, एक बार भूपति माही भय गलानी मोरे सुतनाई। चौथापन भी याद, और चौथापन भी याद है तो कहाँ से प्राप्त हुई, गुरु गृह गए तुरंत पहिपाला चरण लागी करके तब अपन गुरु कर जाके गोहराई लगी कहते मोला पुत्र चाहिए। तो चौथापन भी याद है, तो चौथापन भी याद आए तेकर कारण ये है कि जब दशरथ के मरण होने पुत्र वियोग तो कर उम्र बचलिस ना ओकर हिसाब से ओला पुत्र प्राप्ति के विचार है। तो चाहे तो प्राण रख सकती, लेकिन श्राप के कारण राजा दशरथ का प्राण तजना ही जरूरी है पुत्र वियोग। अब एक ठन विचार लगाना कि जैसे कर गोसाई जी महाराज लिखी जियत मरण फल दशरथ पा, जन्म और मरण के फल ला कौन पाहे दशरथ। दशरथ कौन है दीदी हो आप ही मलत पूछो तो बने खा पी का हो किरिया खा का हो का भाटा गाँव मन सब सन गोठिया बहनी हो बोड़ा वाली मन सन मत गोठी। ऐसा बात तो नहीं है ना, ते मजबूरी में बैठे हो चल भाई रामायण होते बना थे आयोजक समिति वाले मन कैसनो हो जाके बैठे लागी जैसे कहते ना एक गांव रामायण होत रहा है। अब बड़ा कन सुनैया आ रहा है जैसे रामायण चालू हुई सब कोई उठ के चल दी तो एक जन बाँचे रहा है तो रामायण पढ़े मन कहते सब कोई चल दी तही एक जन बैठे तो बैठे रहे थे का कहते ने बैठे बार बैठे मजबूरी में बैठे तब पूछिस काबर मजबूरी में बैठे तू मन बैठ के रामायण पढ़ते दरी मोरे ले मजबूरी में बैठे आप मन मजबूरी में नहीं बैठे ना। राम के चर्चा श्रोता वक्ता दोनों मिलके करना चाहिए तो बड़ा आनंद है। दशरथ कौन है दीदी हो मन निज गोठियाना है ना ठीक है। दशरथ कौन है यदि सोचे जाए ना तो राम के पिता दशरथ। अब हम अध्यात्म में मंथन करें दशरथ कौन है तो दा यानी 10 सा यानी शरीर रा यानी रथ और था यानी थामना। ये शरीर रूपी घलो दशरथ है, ओ दशरथ काम के दशरथ है लेकिन हमार शरीर घलो नाम के दशरथ है नहीं। अब दशरथ के 3 जन रानी रही, एक गांव में प्रसंग वाला मिले रहे ना तमे भैया मन डाला देख के राम ला पाना है भैया हो तो दशरथ बने लागी दशरथ बन हो। एक जन दीदी एकदम चिड़चिड़ा के उठ गए कहते ते रामायण पढ़े लाहस बहनी ते हमार मन घर के मतलब बिगाड़े लाहस ऐसे कहते मैं कह दीदी में रामायण पढ़े ला तो हमार घर के दशरथ बने कहा था मैं कह हाँ तो तोला काबर तकलीफ होते हो दशरथ बना थे तो दीदी का किस पता है ते कहा था ओ दशरथ बन ही तो दशरथ के 3 जन रानी रही था अब हमार मन घर के 2 जनौला ने कहा था मैं क्या तो समझ उल्टा है दीदी। दशरथ के वास्तव में 3 रानी रही,
ए शरीर रूपी रथ दाया ने दस साया ने शरीर राया ने रथ थाया ने थामना जे ए शरीर रूपी रथ ल थामलिस ओ काम के दशरथे नहीं तो हम सब नाम के दशरथ। और शरीर रूपी दशरथ के भी तीन रानी कैसे मन बुद्धि और इंद्री, ये तीन रानी ये शरीर रूपी दशरथ के तीन रानी मन बुद्धि इंद्री। जे मन ला आगू करके इंद्री ला पाछू करके चली ना ओ रथ राम तीन जही, और जे मन ला पाछू कर दिस इंद्री ला आगू कर दिस ना ओ शरीर रूपी रथ काम के ओर। काबर राजा दशरथ जेदी राम ला राजगद्दी देना रही त कहां गिस मोला राम ला काली राजगद्दी देना की, लेकिन काम के ओर गिस कहां गिस माता के कई के महल में। तो मन हकोने की तो मन हरे कौशल्या, बुद्धि हरे सुमित्रा, और ये जे इंद्री है ना वही लगे कई मानेगी। काबर इंद्री के बस में है शरीर, तो इकर कारण की तीन रानी है शरीर के। तो शरीर रूपी दशरथ गोसाई जी महाराज की जियत मरण के फल कौन पैस दशरथ पैस, तो वास्तव में दशरथ पैस। यदि ये मन आगे कर ले इंद्री ला पीछे कर ले तो वास्तव में शरीर रूपी दशरथ के फल्ला ये मानव जन्म ले के बाद हम पा सकते हैं। तो जियत मरण फल दशरथ पावा, जेकर यश कहाँ छागे तो पूरा ब्रह्मांड में छागे कि दशरथ ऐसा प्रेम करने वाला। हम भी आज कलयुगी जीव कथन कि बेटा बर बड़ माया है मोलगा, बेटी बर बड़ माया है, केवल माया है। लेकिन प्रेम प्रेम का चीज प्रेम प्रेम सब कहे प्रेम न जाने कोई, प्रेम वो चीज आए हम सब कलयुगी जी करथन ओ माया है जे भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में नहीं। आज ही तो काली नहीं रहा है, काली ही तो परसों नहीं रहा है, लेकिन प्रेम हरे जे दशरथ करिस राम के प्रति, जे प्रगाढ़ अनंत है, जे में त्याग और समर्पण है ओला प्रेम कहे गए दीदियो। तो ऐसन प्रेम यदि हम कहथन बेटा बार प्रेम करथन कनो बेटा हमार से बिछोड़ जाए तो का प्राण ला त्याग देबो, समझई बीच मन है का कही जाने वाला चल दिसगा लहुट के निया। अरे जतका दिन के जिंदगी ओला जिए छलला, लेकिन आज राजा दशरथ बंद हूँ अवध भुआल सत्य प्रेम जही राम पद बिछुड़त दीन दयाल प्रिय तन त्रिन इन पर। जे तिनका के समान त्याग कर देते जिन लकी जियत राम विदु बदनु निहारा, जीते जीते परमात्मा राम के स्वरूप न निहार के लिए, लेकिन राम विराह करी मरण संकट। राम के विराह में केवल मौत लसन मौत के रास्ता ला चुनिस राजा दशरथ। ए हरे दशरथ जिन की शोक विकल सब रो वही रानी रूप सील बल तेज बखानी। तो सब रोने लगे विलाप करे लगे, काबर पहले ले ख्याल नहीं रहा है नहीं। यदि कोई इंसान कद को दुष्ट घलो रही, लेकिन मरे के बाद में वाला दुष्ट रही गई कोई कथे नहीं कहा। मरे के बाद में हर कोई कहीं ओ बने चरीजगा। और आजकल तो मरे के बाद में का बनते जानते का बनते दीदी, चाहे वो कद को पाप करे रहा चाहे कतना दुष्टता करे रहा है, लेकिन सब लोग कहते नरक में जावे रे ऐसे कहते ना। मरे के बाद सब का बन जाते स्वर्गी बन जाते है ना। मरे के बाद सबके नाम में स्वर्ग लिखा जाते, स्वर्गी फलाना राम स्वर्गी ठेकाना राम, कोनो न नरकी नहीं लिखे, चाहे अच्छा करे बुरा करे सब स्वर्ग में जाते। एक कारण कथे कि जीते जीते ओकर अमोल मोल नहीं रहा है, जीते जीते ओकर कोई मान्यता नहीं रहा है, लेकिन जाए के बाद सब ओकर गुण याद करते। आज राजा दशरथ घलो जब लोग सिद्धरिस ना तो जति अयोध्यावासी राजा दशरथ के ओकर गुण ला ओकर सिल और राजा तो ऐसे गुणी धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भक्ति मति सारग पार। राजा दशरथ ऐसा सुंदर स्वभाव करी धर्म धुरंधर। गोसाई जी महाराज लिखे ना राजा दशरथ कैसे रही, तो धर्म के अनुसार चलने वाला, नीति के अनुसार चलने वाला, गुण निधि ज्ञानी गुणी ज्ञानी हृदय भक्ति मति सारक पानी, हृदय में भक्ति रही, सरल स्वभाव करी इसकी, जे प्रजा ला सुख देने वाला ऐसा सुंदर स्वभाव के जे स्वभाव ला आज याद करके अयोध्या वासी मन विलाप कर करके तीनों रानी विलाप कर करके रोने लगिस और कहने लगिस का आवजन के बाद
सकल के कई दिही नया लगे नकीन न जगत। सब राजा दशरथ के मरण के बाद में सब ओकर रूप के तेज के ओकर गुण के प्रशंसा कर करके रोने लगे। पूरा तीनों रानी रोने लगी, महल के दास दासी रोने लगे। कही जे थी को सही जी महाराज जेकर मरण होए के बाद ना पूरा लोक में छा
कि अतका प्रेम करने वाला दशरथ जे अपन पुत्र के वियोग में अपन प्राण ल त्याग दिस, राम के वियोग में अपन प्राण ल त्याग। आज अयोध्या वासी भी रोए लगी, जिनकी विल पही बिलक दास अरुदासी घर घर मरण करे पुरवासी। दास दासी रोवत है, पूरा पुरवासी रोवत है। और कहा थे का तो गोसाई जी महाराज लिखी कि गारी सकल के कई दे। राजा दशरथ की याद करके तो सब रोवत है, लेकिन सब गाली कौन ले दे थे? माता के कई जे आज नयन विहीन कर दिस, आज अयोध्या ला अनाथ बना दिस। के कई ला दोष दे थे काबर केकरे कारण वनवास की राम और मातारी मन पूछतो वास्तव में के कई गलत काम करे जेकर हमन निंदा करथन है नी। रामचरितमानस ला पढ़े एक बार तो के कई गलत काम करे है। कौन कौन मन सहमत हो कि के कई गलत काम करे? खाक नहीं आएगा हमार दीदी मन है ना। हाँ धन्यवाद दीदी, ये इसने को ध्याना चाहिए कि कई गलत काम नहीं अच्छा काम करे। माता के कई निंदनी नहीं वंदनी है। यदि माता के कई वनवास नहीं दिला तीसना तो भगवान ला 14 वर्ष के वनवास नहीं होती, 14 वर्ष के वनवास नहीं होती तो अत्याचार के अंत नहीं होती, अत्याचार के अंत नहीं होती तो मर्यादा की स्थापना नहीं होती। आज प्रेम के परिभाषा ला कोई नहीं समझ। तो माता के कई निंदनी नहीं वंदनी, बल्कि आज माता के कई लगाली देने लगी। समय के संकेत मिल गए। अंतिम भजन आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है। अति पहले इसे पोटार के बैठे हो है नहीं। अंतिम भजन में ना सब जाके हमारे साथ चलना है, ठीक है? साथ चलना है कर मतलब ये मत समझ बॉर्डर वाली मत साथ चलो का थे धर के बॉर्डर ले दे का दई। ऐसा बात नहीं है। भक्ति में भगवान के भजन में साथ चलना है। जेला जेला उठन हाथ देते नी दे दे कहाँ के उठाई है नहीं। जेला जेला उठन हाथ देते उठाई। और मैं सुने माटा वाले सब जन उठन हाथ दे और जे हाथ नहीं उठाई ना तेकर नाम लिखे लागी भगवान का रवेदा दे लागी ना। चलो जय जय श्री राम। अंतिम भजन में सब ताली बजा के साथ चलते।
पति विघ्न विनाश करिया के तो सर्वंगना मात पिता और जन्म के दान देवैया के बंधन है सिया रघुनंदन के हर सांस में निवास करैया के बंधन है जय शंकर भोला अवघट दान देवैया के बंधन है श्री तुलसीदास के हे सुख रामायण रचैया के बंधन है जय संत समाज और कल की माफ करैया के। छत्तीसगढ़ महतारी की बढ़िया जोर से बोलिए हो। चलो शुरू होता है तो मतलब क्या है उसरिंदा हमारे 5 बजे आ हमले तो कौन सोचे नहीं रात भर रामायण पढ़ गया तब वो चंगल का दिखा था ना मैं सुस्ती दिखा था। चलिए बोले छत्तीसगढ़ महतारी की। आइए एक प्यारा सा हमारे छत्तीसगढ़ के हमारे राजगीत है सबके सब एक शुरुआत करते हैं। आइए छोड़ कर सो है मानस परिवार बेलर चंडी के प्रथम प्रस्तुति गजानन की स्तुति। तो चलिए और गाइए क्या गाना
श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारम बार मना
के श्री हनुमत हो सहाय। बोले भारत माता की छत्तीसगढ़ माता की ग्राम के शीतला मैया की बोले संत समाज की बजरंग बली महाराज की विश्व वंदनी भारत माता की इकलौतन दुलोरिन बेटी छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ महतारी के कोरम विराजमान पावन धरती ग्राम भाटा गांव आवाज ग्राम के तम जतक जुरिया बैठे साधु संत महात्मा परम सम्मान्य ज्ञानी ध्यानी भवानी रानी जाता माता आत्मा परमात्मा राम कथा में अपनी जिंदगी की गाड़ी का मायने निकाल के दान के रूप में दे ऐसा दानदाता आदरणीय नीर शीर विवेक के निर्णायक गुरुदेव उनके श्री चरण कमल आदरणीय मृदभाषी उद्घोषक दो ही जन के श्री चरण कमल साउंड सर्विस के जम्मू ऑपरेटर बंधु कौशल्य भंडार में सेवा देते जम्मू भंडारी ग्राम के सरपंच पंच पटेल भैया आप सबके हृदय में बसे श्री सीतारामला श्री राम कृष्ण मानस परिवार ग्राम बेलर पोस्ट चंडी विकास खंड भरपुर की ओर से छल कपट ल छोड़ कर दोनों हाथ में जोड़ के साष्टांग प्रणाम करते सहज स्वीकार करो। आओ दीदी इच्छा पूरा खत्म हो गया बोले क्या खान मानना है आवाजी में रात लेना भगवान हा सूते बर बना है रात ला सूते बर बना है लेकिन हमन प्रकृति पूरा खिलवाड़ करत है पूरा रात भर जागते या अरे हताली से भैया बरोबर बोले लखन से रामचंद्र की जय। ऐ जिंदगी बहनी कल के बजे रात में चली सी हाँ ले तो 1 बज गई नहीं अब चलो कोई बात नहीं तुम मतलब 3 दिन भगवान के नाम से 1 बजे नहीं पूरा रात भर जागो तब वो चली है नहीं भैया क्योंकि हम सब किसके लिए बैठे हैं आका लिए बैठे हैं हाँ राम भगवान के लिए बैठे हैं बढ़िया राम भगवान पर बैठे हैं बनेगा हाथ बहनी हाँ ए जिंदगी बहनी 4 दिन की जिंदगी फिर अंधियारी रात ये तन के कोई गारंटी का बहनी ये तन के कोई गारंटी है नहीं है और ये मोबाइल के है इधर गारंटी है ना ये 3000 मोबाइल के गारंटी लेकिन ये कई करोड़ तन के 2 मिनट की भी गारंटी नहीं है। खबर जब आएगा बुलावा हरि का छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा है ना जब ओखर बलवा के दाई तते कोई भी स्थिति में रह ठीक है कोई भी स्थिति में रह ओकर बलवा के मने तोला जायल पड़ी मने जायल पड़ी मने जायल पड़ी तेनी के सकस रहन का नहा खोर के जाऊंगी ते कई डर में का ऐ नहा खोर के मरबो दाई निके सका है ना ओकर बलावा आगे मने उसी खड़ी ते तरिया पार में बैठे नदिया पार में रहा मेड़ पार में रहा सड़क पार में रहा मोटर कार में रहा ते कहीं भाते खाता मान ले जाए रखिया बरी संग में बहू काय अब मिठात बेटी रखिया बरी है दिन उठाना हुआ कैसे लुरहार के मांगते दिन उठाना हुआ बड़ मिठा थे दे दी बहु बढ़िया दूठन बहु कला रखिया बरी अब वो की बार यमराज को दूत आ गए अब ते दे के थी ले दे खाते ते कई डर में का रानगा दूठन बरी बाँचे तो चेथी आदि हुआ उसके घड़ी में 1 सेकंड आगे 1 सेकंड पीछे नहीं है घड़ी के काटा कस टीक टीक जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना रोते रोते
हंसना सीखो हंसते हंसते रोना। ये जिंदगी वही नहीं। अब इतना भागदौड़ की जिंदगी में कम से कम की तारीख है जी 7 6 7 8 3 दिन तक के हम सब राम कथम बैठे हैं, सब काम बुतल छोड़ के। ताली तो बनते बहनी अपन अपन लिए, एक बार जोरदार ताली से सम्मान होना चाहिए। काबर अतिक भागदौड़ की जिंदगी, नीचे टेंशन भरे जिंदगी बहनी कैसे रही। ये जिंदगी का है टेंशन भरे जिंदगी। टेंशन का के ये किसी को भी पता नहीं, पर है लड़का से लेके सियाम तक ला टेंशन है। नित हिसाब लगा दे, दौड़न ज्यादा आराम है कि रेंगम नोनी दोनों में, इसे दोनों हो दौड़न ज्यादा आराम है कि रेंगे में। कैसे 18 पहाड़ पूछा था मैंने बता दीदी। हाँ रेंगे में, अच्छा रेंगे में ज्यादा आराम है कि एक जगह खड़ा हो में, खड़े हो ज्यादा आराम है कि बैठे में, बैठे में ज्यादा आराम है कि लेटे में, लेटे में ज्यादा आराम है कि सूते में, सूते में ज्यादा आराम है कि मरे में। ये सुतैया के नहीं है ठिकाना, हरि भजन तो जो सो गए वो और जो मर गए वो है, तो आराम किसको? दिस इज माई क्वेश्चन। आराम को ले बहनी, तो आराम जिसके हृदय में, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, राम नाम बंद है, उसको हर घड़िया उसको हर घड़िया उसको हर घड़िया हर घड़िया जेकर हृदय राम है उला आराम है, और जिकर हृदय रामे नहीं है मैंने पर जिंदगी हराम। बोले वृंदावन हर लाल के। आए बहनी प्रातः स्मरण में पूज्यपाद गोसाई तुलसीदास जी। अच्छा, भारत देश के दूठन महाकाव्य बने। भारत देश के दूठन महाकाव्य है। कौन कौन? पहला महाभारत और दूसरा रामायण, श्रीमद् रामचरितमानस। अभी रामचरितमानस ला बहिनी बड़े बड़े विज्ञानी, व्याख्याकार, बड़े बड़े टीकाकार, बड़े बड़े ध्यानी, बड़े बड़े ज्ञानी रामचरितमानस के अर्थ निकाले कोशिश करिए। कई जन अर्थ निकाला को अर्थ ही निकल गए, लेकिन एक अर्थ नहीं निकाल सके। काबर ये रामचरितमानस छोटे मोटे ग्रंथ है बहन। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, कोई पूर्ण नहीं है। इसलिए कवि न हूं मैं चतुर का, पति अनुसार राम सब जग करहु प्रणाम आदरणीय उद्घोषक महोदय जी, भावपूर्ण प्रसंग है। अयोध्या कांड क्रमांक 215 बाबा पूज्यपाद गोसाई तुलसीदास जी अपन लिखने के माध्यम से लिखते का संपत्ति चकई भरत चको मुनि आयस खिलवार तेहि निसि आश्रम पिंजरा राखे भाभिनुसार। प्रस्तुत प्रसंग बहिनी अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 215 से ले है। संपत्ति चकई भरत चक मुनि आयस खिलवार और तेहि निसि आश्रम पिंजरा राखे भाभिनुसार। देखता ही भगवान राघवेंद्र सरकार श्री रामचंद्र जी ला 14 बरस वनवास हो चुके हैं। वनवास निकल गए हैं, लेकिन एक जन नहीं निकले हैं, बल्कि साथ में कौन कौन?
ज्ञान और भक्ति और वैराग्य तीनों के तीनों निकले। ज्ञान बोले राम जी, भक्ति माता वैदेही सीता और वैराग्य लक्ष्मण जी महाराज, ये तीनों के तीनों निकल गए हैं। आज तीनों के तीनों निकल गए बहिनी, राम लक्ष्मण माता जानकी। भरत भैया तो उन्हें देखते बड़ा विचलित हो जाते बहिनी। हाय राम, आज भरत जी तो उन्हें अपन राघव अपन बड़े भैया राम के लिए तरसा थे बहिनी। बोला छोड़ के कैसे चल दी भगवान। भरत तो है अपन दल बल के साथ अयोध्या वासी के साथ अपन गुर्जर बल के साथ में नहीं, ये अयोध्या में बिना राम के मोर बड़े भैया के सुना सुना लगा थे। मैं मनाए बन जाऊं, मोर भैया राम ल मनाऊं, वापस रहूं। वो तो ऐसे तड़पा थे बहिनी अयोध्या वासी, जैसे 5वीं कक्षा में लिखा रहे थे हिंदी में एक तो कविता जलमान ना लड़का मन बोलते का, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाती, बाहर निकालो तो मर जाती है। बड़ा सिंपल है कविता, बहुत सिंपल है बहिनी, लेकिन उसका अर्थ पूरा दिल में छू जाते। मछली जल की रानी है। आज भरत जी जैन तड़पा थे, बस उसने तड़पत बहिनी, जैसे मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी, हाथ लगाओ तो डर जाती, बाहर निकालो तो मर जाती। राम जी के बगैर ऐसे तड़पा थे जैसे मैंने उनका प्राण छूटने वाला है। भैया मैं तो मनाए बढ़ जाऊं। बोला अल्लाह का समझे भैया, आज पूरा नगरवासी के साथ में पहुंचे हैं, धीरे धीरे चला तो कथे का भरत चल रे राजा को मनाने, भरत चल रे अपने राजा को मनाने। आज भरत जी महाराज तो हैं अयोध्या वासी के साथ में भगवान राम ला मनाए पर जाते बहिनी। उही समय आज भरत जी कौन है, भरत चला रे अपने राजा को मनाने, भरत चला रे राजा को मनाने, अपने प्रभु को मनाने, राजा को मनाने, अपने राजा को मनाने, भारत चला रे अपने राजा को मनाने, भारत चला रे अपने राजा को मनाने। ऐसे जात जात आज धीरे धीरे जंगल जंगल गए बहिनी। अब वही समय भरद्वाज मुनि के आश्रम की ओर पहुंचे हैं। भरद्वाज मुनि तो है बड़ा आदर के साथ में आज भरत आए हैं। भरत के नाम ले जब सुने पूरा जंगल के मन देखा था। अब आज भरत राज मुनि के आश्रम में पहुंचे हैं, बड़ा आदर सत्कार के साथ सम्मान करे हैं। बाबा जी हुई कर लिखी मोर राम ने देखे इसका। आज भरत जी तो उन्हें पूछते मोर राम ने देखे इसका कथा, बड़ा गुणगान करा थे। भरत तो रोवा थे पर आंखी तो नसरत लिए आंसू से भरे हुए। गुरुदेव मोर राम बोला छोड़ के चल रहे गुरुदेव, जिला मनाए भर में पहुंचे हो। भरत राजमुनि को समझाते भरत है होनहार बलवान बड़े होनी तो होके रहती है, कितना भी उपाय कर लो चाहे डर सके न दुनिया कहती है। लेकिन नहीं, भरत प्रयास तो कर सकते,
भरत से मैं प्रयास नहीं है अपन भैया राम लाए तो वापस लेके आया। चाहे कुछ भी हो जाए बोले कहा समझते कितनी मरीचा बाबा लिख दी है तूने मेरे भाग्य में। ये बात तो बोली। अब बोले के बाद भरत तो ने रात्रि विश्राम बड़ा व्यवस्था करके दी, भोग विलास के समान नानमुन व्यवस्था नहीं करे। अब वही भोग विलास में का कहे बोले चकवी। अब भरत में का कहा थे चकवा। गुरुदेव के आदेश मिले हैं मने एक पिंजरा बंद है मानो, लेकिन भरत है बोला हाथ तक नहीं लगाते। और भैया जैसने सुते हैं तैसने सुत हूँ, वो जैसने खावत हुई वो तो का खात हुई, हाँ तो उसने खाऊं। भरत तो सोचा थे कितनी परीक्षा बाबा लिख दी है तूने मेरे भाग्य में। कितनी परीक्षा बाबा लिख दी है तूने मेरे भाग्य में। अब दुनिया का समझत हुई, हंसने लगा है संसार हो, थोड़ा वक्त निकालो मेरे हाथ से। संपत्ति चके भरत चक मुनिया यस खेलवार। भरत ला रात्रि विश्राम के पूरा व्यवस्था के साथ दे। ध्यान देना भाई, कितना बड़े भाव लिखे पूज्यपाद गोसाई तुलसीदास जी। सुते के सामान मस्तक गद्दा पलंग सुपेटी बढ़िया रखे ना है नहीं। ओला बाबा तुलसीदास जी तो ने ओला चकवी के उपमा दी काके चकवी पक्षियों चकवी। और भरत ला का उपमा देते बोले चक चकवा। कौन है भरत। अब आश्रम में दोनों जने रख दिया, समझ गए। आश्रम में एक ठन पिंजड़ा बना दी सोला दे। कहाँ खाते एक ठन पिंजड़ा में चकवी और चकवल रख दे। देख ये भाव रख। पर भरत था अब सीधा सीधा बात, वो चकवी डहर ध्यान नहीं देवा थोड़ा ठीक। और चकवी का चीज है तो बोले भोग विलास के समान। बोला तो दिन भर ध्यान बसे है काकर प्रति राम। बोला दुनिया कुछ नहीं दिखत बहनी, सीधा सीधा दिखे भगवान। यू न रोया करो न रुलाया करो। ओकर मने मन में लागत है बाबा जी लिखी तेही निसी आश्रम पिंजरा राखे भाभिनुसार। बोला पिंजरा में रखे। अब पिंजरा में रखे के बाद भरत कौन है एक पलक भी ओटी नहीं झाँक के देखा थे। मान ले जाओ बोला पलंग में देह सुते बर तो भरत तो पलंग तक नहीं देखा थे। जीव है जीव राम 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 भगवान अपन भैया ले याद करा थे दिन भर। भाव लिखी पूरा रात बीत गई। धीरे धीरे जी चाहता हूँ होठ को जला लो मौत को अपने गले से लगा लो। भरत ने रात भर सोचा थे। बोला नींद नहीं आवा थे बहनी। एक टक लगा के जिंदगी में याद रखना प्यारे, इतना प्रेमी बताया है भरत ला। रामचरितमानस तो तड़पत है एक एक सेकंड है जब तक लोग राम जी से नहीं मिले एकदम तड़पत है। बाबा जी की दोनों के दोनों जैसे मान ले जाए एक टनपुरिया में एक रूम में दोनों भाई एक जगह सोते हैं। बात के बात है ये भाव रखा हूं, लेकिन एक दूसरे को कोठिया आजकल उसमें चलते नहीं। वो दिन भर कमा धमाका रहे थे पति पत्नी मन घलो तो कई दिन ऐसे समय होते है नहीं तो एक दूसरे कोट ला घलो नहीं कोठिया सकते है।
पति पत्नी मन घलो आजकल वो चल के हैं, वो मन चकवी चकवा टाइप के हो गए। कैसे एक दूसरे ने गोठिया भाई रात भर, अरे दिन भर का काम बुता हुए बने बने खाना पीना खाए सो बढ़िया व्यापार ला रहे थे। अरे मोरदाई दगल बने खाना पीना खिला बने पति पत्नी के गोट चलते नहीं है उसने, लेकिन आजकल उसनो नहीं चला थी। ओकर बीच में एक टन है आड़ा आया गए बाई ये ना घर है ओकर गोसैया है ना घर, अब वो अपन इंस्टाग्राम में चैटिंग करा थे, अभी अपन इंस्टाग्राम में चैटिंग करा था। अब एक एक कुरियम सुते हैं ये मन बहु मन चकवा चकवी और यहू हा चकवा चकवी तो नहीं घर कर मोबाइल है, कुछ भी नहीं भोग विलास नहीं है, वो सिर्फ आहा बना के क्यों बिगाड़ा रे। भरत तो है भोग विलास से कोई मतलब नहीं, एक ठन पुरिया में एक ठन पिंजला में है, तकर बाद भी भरत ऊपर वाले ऊपर वाले बना के जो बिगाड़ा रे, बना के जो बिगाड़ा रे नसीबा ऊपर वाले ऊपर ईद सोचा था पहले, अब पूरा सोचा रात पहागे सवेरे हो गए, और सवेरे होने के बाद में आज बाबा गोसाई जी लिखी का कि नीली मंजनो तीरथ राजा जाई मुनहि सिरो सहित समाज विजयाय सुहा सिसरिद राखी हरि नववत विनय बहुभाषी श्री राम जय जय हो राम श्री राम जय जय हो राम। ऐसे ढंग के भरत जी तो आज तीर्थराज में स्नान करा थे, और तीर्थराज में स्नान करे के बाद मुनि जी से आज आज्ञा लेवा थे, आवाज भाव रखन छोड़कर भजन के सहारा लखन सिया रामचंद्र के। तारे
लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। आज भरत जी तो ने बहिनी तीर्थराज में स्नान करे एक भाव रखो। भरत जी तो चकवा को पाधी दीस और भोग मिलासला चकवी के जला हाथ तक नहीं लगे। अब गंगा मैया में भी गलो भरत जी तो स्पष्ट कर दी रिश्ता। जन्म जन्म मोहि राम पद यह वरदान कछु अर्थ न धर्म न जन्म जन्म मोहि राम पद यह वरदान कछुआ अर्थ धर्म काम जेकर से वो अलग है। कौन? भरत जी महाराज। आज वही भाव रखते हुए भरत जी तो उन्हें तीर्थराज स्नान करते हुए स्नान करे बाद गुरु भरद्वाज जी से आज्ञा लेते। अब आज्ञा लेके बाद वहां से निकलते और वहां से निकलते और धीरे धीरे जंगल की ओर जाते चित्रकूट की ओर जावत और चित्रकूट की ओर जाते जाते दुनिया की स्पर्श करते। पहले बाबा जी लिखी बाद राम सखा कर दिल्ले लागो चलत दे धरि जनो अनुरागो पथ गति कुशल साथ सब लेंदे चले चित्रकूट। भरत सोचे अब पेड़ पौधा ल छुए हो सकते लीला मोर राम जी तो छुए देख सोच के देखो भरत जी तो है छूक देखे। अच्छा एक चीज तो है जंगल में जावा थे तब भरत जी तो न बिना पन्ही है ना पांव पन्ही नहीं खुला पैर जावा। अच्छा जावा थे तब भरत जी तो जंगल जंगल जाते तो जंगल में कांटा खूटी गोटरा पथरा सब दुनिया भर रथे कि नहीं रही। लेकिन भरत ला इससे गोटरा पथरा तक गड़त नहीं होगा पाँव में नहीं गड़त काबर नहीं गड़त है। तो जितना प्रेम भरत करते ना उतनी प्रेम राम जी करते। लखन से रामचंद्र की जय। और राम जी जब वनवास काल जाते थे तो प्रसंग आते भाव में तो राम जी तो उन्हें वो कांटा कुठी से निवेदन करते हैं। सुना था कांटा कुटी मन से निवेदन करते कौन है? भगवान राम। अब तुम धुरिया कूदते रहो को गोड़ में गड़े था तो कांटा कुटी मन तो धुरिया घुचते तो ये अभी के लिए नो है। अभी जब तक तुम कांटा कुटी भरसना है बरस जाओ। भगवान राम कितना बड़े बात बोले हैं। बड़े बड़े कांटा मतलब कहा थे अभी तुम भूचेल नहीं कहा तो बल्कि आओ बरस जाओ। और जब तक मोर गोड़ में करना है न कर दो। लेकिन किंतु परंतु मोर आशा नहीं पूर्ण विश्वास है। और भाई भरत तो जैसे सुनी राम वनवास गए वो दौड़े चले आए। और दौड़ा जब चले आई और कोई धोखा में काटन कोई काटा हाँ और भरत लगड़ जाई। अरे दादा ओकर प्राण तक निकल जाई। मतलब वो सोची कि मोर भैया राम कक्का काटा गड़े हुई ते करते निवेदन है भले बोला कर जाए लेकिन आने वाले बोला विश्वास मत हो एक भी कांटा नहीं रहना चाहिए। ये निवेदन आज राम जी तौर करत है। कितना बड़े भाव रखत थे। जत्ता पान भरत है मरत है ना राम जी के लिए उतनी बात राम जी कौन है? भरत के प्रेम में है। भरत छोटे मोटे बात तो बहिनी भरत चरित्र बोलबे ना जिंदगी बहाजी लेकिन भरत के चरित्र कोई नहीं बोल सकता। भरत यहाँ तक के बताते नंदी ग्राम में बैठ के 14 साल तक के
अयोध्या के राजा तिलक ठुकरा दी। सोना नहीं मांगो मैं हाँ, चांदी नहीं मांगो मैं हाँ, चरण के दुर्रा मैं हाँ मांगो माया रो राम, चरण के दुर्रा मैं हाँ मांगो। पूरा 14 साल तक के भरत ने नंदी ग्राम में छाती भर गड्ढा खोद दिया। और छाती भर गड्ढा खोदने के बाद ऊंचे वो 14 साल तक के भगवान राम के इंतजार करे। भैया तय जंगल में हर तब महू हो, अयोध्या के महल में मैं नहीं रह सकूं, मेरे को तो अधिकार नहीं। भरत ने 14 साल तक हुए नहीं। अब भैया मैं तो फल फूल खावे, मैं तो ओखरो अधिकारी नहीं हूँ। मैं तो जंगल में फल फूल खावे, मैं ओखरो अधिकारी नहीं हूँ। तो भरत अपन जिंदगी कैसे जीवन में बचाए बताते संत मन बहिनी। गाय है जैसे गेहूं खाते, गेहूं को रहा तो गाय जब गेहूं खाते ना तो गोबर जब डालते तो गोबर में वो जौ निकलते। वही जौ भरत तो निकाले और पानी में धोवे। अब पानी में धोए के बाद सुखा दे और सुखाए के बाद में वही जौ पीस के पानी में काढ़ा बना के पिए और अपन 14 साल अपन जिंदगी में बचा के रखे। ये वो भरत बहिनी जे भरत 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 कहा तो जिंदगी बहा जी, लेकिन भरत चरित्र कोई कह नहीं सकता। इतना निर्मल प्रेम के भरत भाई, ठीक भाई हमला शिक्षा लेना है। आज भाई भाई देखा था भाई भाई में कितना प्रेम रखे। ये भरत बाबा जी लिखी पथल गति कुशल सात सबलिन चले चित्रकूट चीतो दिन राम सखा कर दे लागो चलत दे धरे जन अनुराग। राजा घू के साथ में आज हाथ में हाथ मिला के दौड़ा 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 जावा थे। और दूरिया ले वो राम जी तो उन्हें बताए रही से काटा कुटिला कि ए रस्तम भरत जी आही की के तो वही मन देखा थे कि कैसना है अगर भरत था जेकर बारे में भगवान राम के है सब के सब देखा थे। जेन फूल है एक हफ्ता बाद खिलने वाला रितेन फूल है, भरत ने देखा थे दुहरू रिते मन फड़ाक ले फूल गए। अरे ये अरे भरत के अत्ता प्रे इतना बड़े दीवाना, अरे बाबरे। अब चलत थे भरत तोड़ है बाबा जी लिखिए देख भरत और राम के प्रेमी बहनी अधूरिया ने कहा जाते आप ही ने बनाई हालत मेरी, आप ही ने बनाई हालत मेरी, पूछते हो गया आप ही पूछते हो इस जमाने का क्या हो गया, इस जमाने का क्या हो पूरा इस संसार में कुछ नहीं लेके जाना है। भरत बढ़िया सोची अक्का जन बैठे हैं, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, है ना। इस शरीर में पेट के भी तक है एक भी तक है, पर आदमी कमाई छोड़ते का नहीं छोड़े। अनिल अंबानी तक कुछ लेके जाएगा, जो पैसा पैसा करते हैं वो पैसे पे वो कैसे दीदी तुमन मरथो नहीं, जो पैसा पैसा करते हैं वो पैसे पे वो तुमन नहीं मरो, हमन मरथन हमन मरथन आओ हमला चाहिए दादा अरे ये जमाना है भाई अक्का जन लिखा था। आओ ये संसारी के ये सब हम सब रामायण पढ़ रहे क्या है, ऊपर में राम राम तरीम का सही सीख ले मनी नाम शक्कर मिठे, ठीक है नहीं। रामायण घलो कहा था काबर कहा है नहीं,
और इसमें नहीं रहता अब बोला कैसे ये थोड़े लिखा है जब भाटका हम बैठ के हमारा रामायण पढ़ा तो ये संसारिक सुख है बहनी आया देख भाव किसे रखते हमन भक्ति हमर मन की जो भरत जो भाव में रखो हमर छत्तीसगढ़ में गणेश जी के दिन में बैठा था बहनी 11 दिन अच्छा 11 दिन में बैठा था और गणेश भगवान हाँ 11 दिन के बाद अपन माता कर जाते माँ पार्वती ठीक और जाते तो क्या कहते माँ मैं आ गया हाँ बेटा आगे से माँ मैं आ गया हाँ बेटा ते आ गए माँ माँ मैं छत्तीसगढ़ से आ गया आगे बेटा हाँ ठीक है माँ मैं आ गया अरे तो आप बोल पे आगे कुछ माँ छत्तीसगढ़ से आते 11 दिन बाद तभी किसी का थस गनी काला बता माँ ये छत्तीसगढ़ के लोग ऐसे हैं वाह इससे थाली का मस्त आरती सजा का रही ऐसे गाते मैं एकदम खुश रहे शुरू दिन तो कहा कैसे लटवट के भोग लगे पूरा खीरल पेल दे रहते गाना भला तैसे तरीका से कही लटवन के भोग लगे या चल मैनखे नहीं खाते मोट ढार दे रहे थे दाई पकला हल जा रही है ऊपर में राम राम तरीफ कसई चिखले मरी राम शंकर मीठे भोग विलास अब का कहा रथन तेरा तुझको सौंप दिया खिस्सा 10 रुपये नहीं निकला था अब का कथन तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा ओम जय देख बात सत्य है कटु सत्य है तोर बारे मोर बारे तो मन जिसने तो उसने महू हो ठीक है महू कोई अलग से नहीं हो ठीक है भरत में भाव रखना चाहता हूं भरत के लिए भोग विलास न छोड़े वो भरत है हमन जाबो मेहमान किसी के लिए है भगवान से मिलने पर जाता कहा जगन्नाथपुरी कहा जाता महाकालेश्वर कहा जाता रामेश्वर जाता ना है तो हमारा एकदम या काय बढ़िया वाला लाज लेवे हाँ बढ़िया सूतबो है अच्छा से खाना पीना बेस्ट रहा है ये भाव हमारे रखन ना लेकिन भगवान से मिले वर्ग है कौन हम भरत जी तो है बोला कोई मतलब नहीं है अरे दुनिया के चकचौन से मुझे कोई मतलब नहीं मुझे सिर्फ राम चाहिए और वाकई में बिना प्रकाश के उजाला नहीं होता बिना दिल वाला नहीं होता और एक बार मेरे राम जी के नाम से ताली बजा दीजिए क्योंकि राम को दीवाना नहीं होता वो राम को दीवाना नहीं होता बोल लखन से रामचंद्र की जय आइए बिरना 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 मोर बिरना रसुआ कंदन तो मोय जाबे मोर बिरना रसुआ कंदन तो मोय जाबे बिरना 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 धीरे धीरे रौद बेजी तुमरा माटी कहे मोला धीरे धीरे रौद बेजी रे बाड़ एक दिन से आही रे कुमरा
बड़े कुमड़ा कहा थे कुमड़ा नहीं जी कुमरा वो कुमड़ा मखना वाला लो है या तो सीधा सीधा पाड़े के निकल एक दिन ऐसे आही जी पाड़े रौदी के लेगी हो तोला लकड़े कहे बोला धीरे धीरे चल बेजी रे बढ़ाए लकड़े कहे बोला धीरे धीरे चल बेजी रे बढ़ाए एक दिन ऐसे आही रे बढ़ाई एक दिन से आही रे बढ़ाई जोर के लेगी हो तोला धीरे धीरे बुन बेजी रे कोसा कपड़ा कहे बोला धीरे धीरे बुन बेजी रे कोसा एक दिन ऐसे आही जी कोसा तो पीछे लेगी हो तोला
आइए, बड़ा ही सौभाग्य की बात है कि आपके पावन ग्राम भाठा गांव में लगातार 3 दिवसीय मानस यज्ञ का आयोजन होने जा रहा है, जिनका द्वितीय दिवस आज है। और द्वितीय दिवस के अवसर पर हमें भगवान की कथा कहने का अवसर प्राप्त हुआ है। हृदय से आप सबको साधु ज्ञापित करते हैं। आइए, रामचरितमानस की अरण्यकांड तृतीय सोपान और सोरठा हमें प्रसादी के रूप में प्राप्त हुआ है, जिस पर हमें चर्चा करना है। जहां पर प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीता ही परि है प्रभु सादर, बैठ फटिक शीला पर सुंदर। आइए, इन्हीं पावन प्रसंग को आधार मान करके द्रविंदु मानकर भगवान की कथा का चर्चा करेंगे। बोल श्यावर रामचंद्र। आओ, रामचरितमानस की पावन प्रसंग में चर्चा करने के पहले शिरोमणि परम श्रद्धेय राजेश्वर नंद जी महाराज 3 बातें कहते हैं। उस बात को आप सभी के बीच में रखने का प्रयास करूंगा। रामायण होते के साल हो गए दाई हुई है? 4 साल, 50 साल। खबर अभी पिछला मंच दिन धनेली के पास गए तो लगभग 50 साल। एक बार जोरदार ताली। आपके पावन ग्राम में लगभग विगत 50 वर्षों से रामचरितमानस का यह हमारा संघ का आयोजन होते आ रहा है, और आपने अपने जीवन की 3 कार्य कर रहे हैं 50 साल। 3 ठन काम करत होता ही हो। हर साल आपके गांव में रामायण होते, रामायण सुने ला तो आप 3 ठन बुता करत हो, 3 ठन काम करत हो। कौन कौन से काम हरे वह जिला संत मन कथे का काम हरे दाई वहते दाई कहते हो। सही बात है। पहला काम आथान गोड़ हाथ लाला मांग बैठा, दूसरा काम भासी लगते तुम भाथान, तीसरा काम तुम ताली बजाए का थोता ताली बजा कर बोली। ये वो सब काम है दाई। संत लोग कहते हैं 3 चीजों की शुद्धता होनी चाहिए। बोली लखन से रामचंद्र की 3 चीजों की शुद्धता होनी चाहिए। आइए जानने का प्रयास करते हैं कथा प्रसंग में जाने के पहले कि वह कौन सी 3 चीज है जिनकी शुद्धता की बात करती है। तो पहला है शरीर की शुद्धता। ये शरीर ला शुद्ध कर लगता है, ये शरीर ला शुद्ध कर लगता, ये तन के शुद्धता, ये शरीर के शुद्धता होना चाहिए। तो ये शरीर तन ला हमला शुद्ध करना है तो क्या करेगा लगे? कैसे बेटी नहाने लगी? जी नहीं, नहाने से यह शरीर साफ हो सकता है पर शुद्ध नहीं होता। नहाने से हमारा यह शरीर शुद्ध होता। तो कबीरदास जी बड़ा सुंदर पंक्ति लिखते हैं, नहाए धोई क्या हुआ, मन का मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, और धोई बास न जाए, और धोई बास। हम तो एक दिन में एक घाव नहाता दाई हो। वो तरिया मछली थे जब के जन्म धरे तब के रोज के नहाते, डुबक डुबक के नहाते, अलग अलग के नहाते। एक आध दिन निकाल के से सूंघे प्रयास करो, कभी जोरदार वाले तो हमें क्या करना चाहिए जो आप पावन ग्राम वाले कर रहे हैं, विगत 50 वर्षों से आप करते आ रहे हैं। तो क्या आप ऐसे धर्म मंचों में, धर्म कार्यों में, आप अपने घर में याद रखना, धर्म का कार्य यदि हम करते हैं तो उससे यदि हम सेवा करते हैं तो सेवा करने से हमारा यह शरीर शुद्ध होता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र। तुमन हर साल रामायण कराते, सुने जाथा कहते, लेकिन ये सुनाई नो हिलाई हो। ओकर साथ साथ यहाँ सेवा करके, सेवा के प्रकार अनेक हो सकत है। कोई कौशल्या भंडार में सेवा करत है, अभी प्रसाद पायल के रहते, कई जने मंच में सेवा करत हो,
कोई मनौसत से अपन घर में सियान सियानी सास ससुर के सेवा करत हुई, कोई बीमार पति के सेवा करत हुई, कोई अपाहिज भाई के सेवा करत हुई, कोई अपाहिज पत्नी के सेवा करत हुई। पर इतना याद रखना, सेवा करने से हमारा यह शरीर शुद्ध होगा। दूसरा है मन की शुद्धता। तो मन ला यदि हमला शुद्ध करना है तो ये मन ला शुद्ध करे पर का करे लगे, का करे लगे, का करे लगी नो नहीं हो। ऐसे काला सुना जेकर से हमारी ये मन शुद्ध हो जाए। काला शुद्ध बेटी हो, किरिस का गाना सुनेगा, किरिस का दिल न दिया आओ बने सुन कहा तोर मन शुद्ध हो। कहा जाता था, कौन से दिशा में जाता था? जमशेदपुर के वो कूड़ा करकट बिनैया लड़का मजाक मजाक में कोई गाना गवा दी, कहते वीडियो बना के सोशल मीडिया में डाल दी, हम वायरल करा था, वो रातों रात हीरो बना था। बस्तर के एक झन लड़का वो गाना गा दी, आई सोशल मीडिया में 2-4 साल पहले ना 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 रे ना 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 ना, वो रात भर में फेमस। एक आध जन ऐसे बताओ जे कोई हनुमान चालीसा गई सो ही और राते रात वो हीरो बन गई, कोई भगवान राम के भजन लगाई सो ही और राते रात हीरो बन गई। काबर अरे ऐसा जब बात है हमारे सोशल मीडिया में 10 झल्ला हम फॉरवर्ड करता था, भगवान के भजन को आगे तुरंत ऊपर स्किप करता ना, डिलीट कर देता। हम पूरा सुनन भी नहीं होगी वो भजन। पर याद रखना, हमें अपने मन को शुद्ध करना है, तो आप सभी कर रहे हैं। तो क्या धर्म पंडाल में बैठकर भगवान की कथा को सुनने से, भगवान की कथा को श्रवण करने से हमारा यह मन शुद्ध होता है। बोल श्यावला। एक धर्म मंच सजा है और एक धर्म मंच में आपने अपने तन को शुद्ध कर लिए, आपने अपने मन को शुद्ध कर लिए। और तीसरा है धन की शुद्धता। धन की शुद्धता के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या करने लगी दीदी हो नहीं जाना, मैं बताता। लक्ष्मी पूजा के दिन गोदरेज ला खोल ले, तिजोरी ला कर ला निकाल, 3 तोला 4 तोला 10 तोला खावे तेल निकाल ले, दूध में शक्कर ला घोर ले और मार रगड़ रगड़ के भी दूध में धो। 3 तोला हवस भगवान अवैया देवारी खोद ले, 5 तोला हो जाए। शुद्ध नहीं होने वाला है दीदी हो, ओकर से शुद्ध होने वाला नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा जो आप सभी ने किए हैं? क्या आप अपने जीवन की गाढ़ी कमाई, अपने पसीने की कमाई, अपने ईमानदारी की कमाई को आपने इस धर्म मंच के आयोजन के लिए, इस मानस यज्ञ के आयोजन के लिए, इस धर्म पंडाल के लिए आपने दान किए हैं। और याद रखना, धर्म कार्य में दान करने से हमारा धन शुद्ध होता है। भले ही आपने, यदि आपके पास 5 लाख की संपत्ति होगा और आपने 5 रुपए भी इस आयोजन के लिए दिए हैं, तो आप निश्चित मान ले कि 5 रुपए में आपने अपने 5 लाख की संपत्ति को शुद्ध कर लिए। ये ताकत है धर्म मंच की। बोले लखन से राम। दान करना चाहिए धर्म मंच। ये धर्म मंच केवल धर्म मंच नो है। जैसे वो बरगद के पेड़ रसियान मन लगाते, लेकिन ऊपर छैया गुलाब ला वो खुद नहीं, फिर भी लगाते। काबर लगाते? वो जाना थे भले मैं दुनिया में रहूं, फिर मोर गांव के लइका मन, मोर रवैया पीढ़ी मन यही बर के छाव के सुख लभोगी के वो बर के पेड़ लगाते। उसने हमारा आयोजन भैया मन वो मतलब कोई फायदा नहीं है ये सिदाई हो, तब भोले आयोजन ला कराते। काबर? ये केवल धर्म मंच नहीं, बल्कि ये हमारे आने वाले इन बच्चों को संस्कार देती है, हमारे बच्चों को संस्कार देती है। और याद रखना, हमारे जीवन में आज के समय में हमारे आने वाली पीढ़ी को संस्कार की बहुत आवश्यकता है। कंजूसी गलत करना चाहिए जीवन में, कंजूसी मत करो नहीं कहा, तो कंजूसी भी करना चाहिए जीवन में। जरूरी है जीवन में कोई वो पड़ाव आगे जेकर वक्त हम काम आए, कंजूसी करना चाहिए। तो मोर ये कहना है भैया हो, तुमला कंजूसी करना है तब पानी पाओ डिस्पोजल में कंजूसी कर। तुमला कंजूसी करना है तब माचिस ला ठोक के धुआं उड़ा धरते में कर। तुमला कंजूसी करना छे पाउच लफाड़ के मुंह में डाला धरते में कर। और तुमला कंजूसी करना है दीदी हो तो बिहनिया लो डाबिया मांगरील डार कैसे से करत होते में कंजूसी कर। बोली
कहिए धर्म मंच में दान दक्षिणा करें तो कर किसी नहीं। याद रखना, यदि आप अपने बच्चे के लिए मोबाइल नहीं लोगे चलेगा। आपके बच्चे बोल रहे हैं पापा धान में जाके गाड़ी ले वो मत ले, पापा धनतेरस में कार ले वो मत ले। अरे ना अपने बच्चे को मोबाइल दो, ना अपने बच्चे को गाड़ी दो, ना अपने बच्चे को कार दो। हो सके तो अपने बच्चे को एक अच्छी संस्कार दो, एक अच्छी संस्कार दो, एक अच्छी संस्कार दो, एक अच्छी संस्कार। यदि हम अपने बच्चे को अच्छी संस्कार देंगे तो भविष्य में मोबाइल खरीद सकता है, भविष्य में गाड़ी खरीद सकता है, भविष्य में कार खरीद सकता है। और यदि हम संस्कार नहीं दे पाए तो तुम लाख महल खड़ा कर लो, सब कुछ बर्बाद कर देगा, सब कुछ बर्बाद कर देगा, सब कुछ बर्बाद कर देगा। बोलिए आइए रामचंद्र मानस में पावन प्रसंग में चर्चा करने से पहले इस धर्म मंच में गणपति जी की आराधना करते हैं, इस भाव के साथ बुलाते हैं कि गणेश जी की ज्योति से दूर मिलता है, सबके दिलों को सुकून मिलता है। और जो भी जाता गणपति जी के द्वार कुछ न कुछ जरूर मिलता है, कुछ न कुछ जरूर मिलता है, कुछ न कुछ जरूर मिलता है। बोलिए गणपति महाराज की। आप सबके मीठा मीठा ताली के साथ प्रेम से बोल श्याम रामचंद्र की जय। सुमिरन दीप जलाए के किधर हृदय में ध्यान, शरण परो की लाज रखो कि जय जय श्री राम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे शारदा मां हे शारदा मां मेरे सिर को सजा दे मां, मेरे सिर को सजा दे मां। हो शिव गौरा लाडले गणेश जी, हो शिव गौरा लाडले गणेश जी। पधारो श्री गणेश जी, पधारो श्री गणेश। श्री
होवे रिद्धि सिद्धि का फल मोरा सीता समरोपति वाम भागम पौड़ो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी बंदौ सबके पद कमल सदा जोर जुग पानी गणपति शिव गिरा महावीर बजरंग विघ्न रहित पूरा करहु आज की कथा प्रसंग बोलिए हनुमंत लाल महाराज। अखंड ब्रह्मांड के नायक राज योगी राज पर ब्रह्मा परमेश्वर भगवान राघवेंद्र सरकार के श्री चरण कमल को नमन करते हुए धर्म मंच में विराजमान ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी माताएं दशरथ स्वरूप पितागण राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे गांव के युवा साथी मन लव कुश जैसे हमर नान्हे नान्हे बाल गोपाल लोग लइका मन धर्म मंच में विराजमान हंस बरोबर बन के बैठे हैं। जैसे हंस दूध और पानी ला दूध ला अलग और पानी ला अलग कर देते उसने हंस बरोबर बैठे हमारे निर्णायक बंधुगण। ये धर्म मंच ला रथ रूपी धर्म मंच ला हाँकने वाला सारथी के रूप में विराजमान आदरणीय उद्घोषक महोदय जी हमर करकट जैसे वाणी ला आप तक गुत्तुर गुत्तुर बना के प्रेषित करिया आदरणीय ऑपरेटर महोदय जी। धर्म मंच में विराजमान गुरुजन प्रबुद्ध जन और हमला भागीरथी बन के महाराष्ट्र बॉर्डर ले उठा के आपके पावन ग्राम तक पहुंचाने वाला संयोजक आप सबके श्री चरण कमल में मोर संग चलाओ मानस परिवार ग्राम जय सिंह टोला पोस्ट गैता टोला तहसील छुरिया जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर के इनाने नाने लइका मंडल सत नमन है बोले श्यावर रामचंद्र जय। आओ रामचरित्र मानस के पावन प्रसंग प्रसादी हमला मिले हैं। एक बार चुनी कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए सीता है पहिराए प्रभु सादर बैठे फटिक शीला पर सुंदर बोली श्यावर रामचंद्र की जय। कथा प्रसंग अरण्य कांड के बाद अरण्य मने आप सब जाना तो अरण्य मने जंगल और जंगल कांड मने घटना ये जंगल के घटना है और ये जंगल के घटना ला आप मन के बीच में ये कथा ला परोसे के मोला सौभाग्य प्राप्त हो है। हाँ अब हम मन ला बला है ताई हो जंगले डाले बला है आखिरी वाले हमन महाराष्ट्र बॉर्डर
वही ढान के हर तो ये जंगल के बाद ला ये जंगल यह मन जान ही गई हमला ये प्रसादी लदे है बोली श्यावर रामचंद्र की जय। आओ कथा प्रसंग भगवान राम और भाई लक्ष्मण और माता सीता जंगल में वनवास लकाटा थी और वनवास काल में हवे तो वनवास काल में रहते रहते एक दिन गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे एक बार और जब भी एक बार के कोई बात आए ना तो निश्चित मान लो कोई विशेष घटना की ओर इशारा करते। तो गोस्वामी तुलसीदास जी क्या करते एक बार चुनी कुसुम सुहाई भगवान राम माता सीता के साथ में विश्राम करत रथे और विश्राम करत रथे ना तो भगवान राम मन में सीता ला प्रसन्न करे बर मन में सीता ला रिझाए बर एक सुंदर से काम करत रथे भगवान है सुंदर अगन काम करत रथे सुंदर अगन बुता करते निज कर भूषण राम बनाए। भगवान राम का बुता करते वो जंगल के फूल वाला टोर टोर के लाथे जंगल के फूल वाला टोर टोर के लाल के दाई ओकर आभूषण बनाते। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। आभूषण जानते जान का बन नहीं जाता अब विशेष करके तू ही मन ज्यादा जानते हो आभूषण बोली श्यावर रामचंद्र की जय। देखो गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित्र मानस के पावन प्रसंग में कतिक सुघर बात लिखे और कतिक सुघर भाव है। भगवान राम जंगल में है तो जंगल में सोना मिल ही का नहीं मिलने वाला, चांदी मिल ही का नहीं मिलने वाला है, हीरा मिल ही का नहीं मिलने वाला है। जे वनवास काल में है वनवास काल में माता सीता ला आभूषण पहना थे गहना पहना थे दाई हो और वो का गहना है फूल के गहना है और फूल के गहना बना थे मस्त माता सीता पर कान में फूल के बाली पहना झुमका पहना थे नाक में नथनी पहना थे बाह में बाजो बद पहना थे पाँव में पायल पहना थे सब फूल के बना थे भगवान राम। ये रामचरित्र के बाद आओ जीवन चरित्र में तुलना करता आप और हमारे जीवन में जब आभूषण पहने के बारी आते जब आभूषण पहनाए के बारी आते तो ईमानदारी से बताना भैया मन अपन मन के लेख लाते कि तुम मन लेवा तो दाई हो। बोली श्यावर रामचंद्र की। देखो भगवान राम के भाव का कहा थे गोस्वामी तुलसीदास जी पावन प्रसंग के माध्यम से यदि हमारे जीवन में हमारे अंदर ऐसे कोई इच्छा है तो उसे बताने की आवश्यकता नहीं है। भगवान राम माता सीता जी की स्वामी जंगल में आ मोर कान के झुमका टूट गए है बना देते का ते लेख ला देते का सुना रहा है बदल देते का कहीं जरूरत नहीं पड़े। भगवान राम माता सीता के भाव न जान के वो फूल के मस्त सुंदर गहना बना थे और गहना आभूषण बना के माता सीता ला पहना थे। सीता ही पर आए प्रभु सादर बैठे फटिक शीला पर सुंदर शीला में सुंदर बैठ के उला पहना था और भगवान राम और माता सीता गहना ला पहना थे और सुंदर भाव से बैठे हैं और सुंदर भाव से बैठे हैं ना तो एक तरफ का होते सुरपति सुतधरी बायस बेसा छठ चाहत रघुपति बल माता सीता लोग पहनात रहे ना तेला कोड ह देखा थे सुरपति मने कोड सुर मने देवता सुर भगवान मन के देवता मन के जो मुख्य है देकर का नाम लेता ही हो हुकर मन के राजा इंद्र हरे ना देवता मन इंद्र के पुत्र जयंत इंद्र के पुत्र जयंत ओला देखत रही से अब ओला देखे के बाद में ये दुर्बुद्धि जयंत के मन में विचार आ जाते जिमी पिपली का सागर था महामंद मति पावन वो मूर्ख के मन में दुर्भाव आ जाते कहते ये ला दुनिया भगवान ने कहते और ये कर कहीं नहीं है ये फूल के अपन पत्नी ला यहाँ माला पहनाते गहना पहनाते और ये लती बलशाली अति ताकत वाले कहते तो का चल मोला ये कर परीक्षा लेना चाहिए कहीं को परीक्षा ले के बारे में सोचा इंद्र कथे बेटा
ते जो विचार करत हस ना ये गलत विचार है बेटा, ऐसा मत करते हैं। इंद्र कौन? जयंत के पिता। जयंत के पिता हर हर समझाते पर जयंत के मन में विचार आ गए, जयंत नहीं माने। कथे पिताजी मैं जाऊं कहीं कहो ना तो मोला परीक्षा लेना है, वाकई में बलशाली है, ताकत वाले तीनों है, एला मोला परीक्षा ले चल। इंद्र कथे और आज रामचरितमानस के पावन प्रसंग के माध्यम से संकेत देते आपके हमारे जीवन में भी जब होते ना, जब पुत्र कोई गलत रास्ता में जाते तो पिता के धर्म बनते, जैसे इंद्र अपन पुत्र जयंत न समझाते, पिता के भी धर्म बनते, गलत रास्ता में जाए से ये हमार धर्म। लेकिन जयंत बात नहीं माने, और जयंत बात नहीं माने और सीता चरण चोच हति भागा, मूढ़ मन मति कारण का। जयंत धर्म कर बात नहीं माने, अपन बाप के बात नहीं माने, और का परीक्षा ले जाते और का रूप धरते, काग के रूप धरते जयंत। काग माने का होते दाई? कौवा। अब तो मोला ऐसे लगते भविष्य में मन लइका मन कौवा घला नहीं जानी थी, लगते देखे चले नहीं मिले कहाँ नंदईस कहाँ गीस कौवा, कोई पता चली चली सो कौवा के। पहली गतिक सुघर भाव रहा, हर घर के छानी में कौवा बैठे, गतिक सुघर संते कौवा मन चारा माटे हमर दाई मन जान रे सगाया वैया है कौवा चारा माटा थे कि कई ठने शरीर से जेला देखते जान। हां बासी खाए तो ठन जोड़ा वाले मासी निंगे ना ते दो फिर फोन ही बोली सियावर रामचंद्र ऐसे सबके ऐसे सब अंदाज बेर ल देख के घड़ी बता दो ऐसे सब तो कौवा के रूप धारण करके जया था चल दी और कौवा बन गए और कौवा बन के जाके का करी से सीता चरण चोच हति भागा। माता सीता के ये चरण में जाके अपन चोंच लमार दी। बोली श्यावर रामचंद्र की जय। वो मुड़ जया जाके चोंच लमारी चला रुधिर रघुनायक जाना सीख धनुष सहायक संधाना। माता सीता के पांव ला चोंच मारिस ना तो माता सीता ला पता नहीं, माता सीता देखत ये माता सीता नहीं जाने का हो है काबर। माता सीता तो भगवान राम के स्नेह हमें खो है, लेकिन भगवान राम के नजर माता सीता के चरण में हवे, माता सीता के शरीर में है। आभूषण पहना थे तो कर नजर तो रही। भगवान राम हर देखते कि ये रक्त बहाते, ये रक्त कैसे बहाते, तब देखते कि ये कौवा हर चोंच मार के जाते। बोले श्यापति रामचंद्र। माता सीता के पांव ला जब मारते जो खून बहते रुधिर बहते देखते भगवान राम हर, और भगवान राम हर देखते हो करते अरे बोल आज सीता के पांव में चोंच मार के भागा था तो इतना मूर्ख इतना बलशाली हो गए। भगवान राम कथे तोला तो एक परिणाम हो गए चला लगी और हर कर्म के फल मिलना चाहिए। आओ 11 फिर कथा प्रसंग में चर्चा करबो। बोल श्यावर रामचंद्र की प्रेम से बोल रामचंद्र की। तोर भक्ति मोर राम जे मोरे काबन है। जबले मैं भेजो तोला करके ही मोरे चोला। दर्द के आस
सखी बन गल राम दीवाना ते गाले तुलसी के पैरे ते गाले तुलसी के पैरे दिल मावे ते घट संगी मेरा तोरे चल जाएगा ये मेरा तोरे चल जाएगा ये मेरा तोरे चल जाएगा संगी नदानी ते अब जद कर संगी नदानी ते गाले तुलसी के पैरे दिल मावे ते घट संगी मेरा तोरे चल जाएगा ये मेरा तोरे चल जाएगा ये मेरा तोरे चल जाएगा कर्म नहीं करे काम धर्म नहीं धरे माया मोह में राम संगी कर्म नहीं करे काम धर्म नहीं धरे माया मोह में राम संगी राम संगीर ऐसे दिया जले इधे मिले ही न मौका दोबारा रे इधे मिले ही न मौका दोबारा रे गाले तुलसी के पैरे गाले तुलसी के पैरे दिल मावे ते घट संगी मेरा तोरे चल जाएगा ये 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 मेरा तोरे चल जाएगा प्रेम से बोल रामचंद्र की भगवान राम माता सीता के चरण में रक्त तला बहा देखते तो सीख के बाण चलाते सरकंडा चलाते सरकंडा जयंत के पीछू पीछू भागे ललथे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते अति कृपालु रघुनायक सदा दीन पर नेह तासन आई किन्न चलो मूरख अवगुण गे जे अति कृपालु है जे सब पर कृपा करने वाला भगवान है और सब पर कृपा बरसाने वाला भगवान बरघला ये दुख के घर जे जयंत ला दुख के घर है अब ये दुख के घर वाले है घला वो भगवान वो कृपालु के घर ला नहीं छोड़े दुख लाए के तकलीफ लाए के प्रयास करी ये जयंत
तो जयत पर जब भगवान राम हर बाण न छोड़ते ना, प्रेरित मंत्र ब्रह्म सार धावा चला भाजी बा यस भय पावा, धरि निज रूप गयो पितु पाही, राम विमुख राखते ही ना। जयत के पीछे पीछे जब बाण भागते ना, जयत के पीछे पीछे बाण भागते तो बाण ल देख के जयत भागने लगते, और भागा भागा कहाँ जाते सबसे पहले लड़का ला बहरीन कोई खेला थे दाई हो, अब कोई एक झापड़ मार दी तो बताए कहा जाते घर में आते, अपन घर में आते। आज जयत ला तकलीफ हो गई, मालूम हो गए कि मैं गलती कर रहे और बाण हम और पीछू पीछू आते, तब वो कहाँ जाना चाहिए? अपन घर में जाना चाहिए। अपन पिता इंद्र कराते, इंद्र कराते, इंद्र कर बताते, इंद्र जान डारते, इंद्र कथे रे मोर तोला 12 बार बढ़ 12 बार समझाए मोर कहना ना निभाए। अब आज परम पिता परमात्मा भगवान के साथ में तैसे छल करे है, और छल करे के बाद यदि ते ओकर विरोध करत है तो तोर मोर घर में तोर पर जगह नहीं है। बोले श्यामति रामचंद्र की जय। ये रामचरितमानस की बात है और ये त्रेता युग के बात है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी हमला संकेत देते, हमला सीख देते। यदि आप किसी पुत्र के पिता है और आपके पिता आपके पुत्र यदि कोई ऐसा गलत कार्य करता है तो आप उसे इंद्र जैसे, इंद्र हमारे बीच में संकेत दे रहे हैं, जैसे इंद्र ने अपने पुत्र जयंत को गलती करने पर अपने घर में शरण नहीं दिया, उन्हें क्षमा नहीं किया, उन्हें शरण नहीं दिया। आपके पुत्र यदि इस प्रकार की कोई घटना कोई गलत करता है तो आप उसे शरण मत दो, आप उसे पनाह मत दो, बल्कि उनका आप विरोध करो। बोली श्यावर रामचंद्र की। इंद्र कथे बारंबार तुला समझाए, बारंबार बढ़ जाए, लेकिन ते नहीं माने, और ते मोर कराता बोल बचा के कथे मोर घर लेते निकल जा तोला जहां बचे के, जहां ते बच सकता वहां ते चल दे, लेकिन ते हर मोर नजर मोर घर निकल जे। भा निराश उपजी मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। जैसे दुर्वासा चक्र जब चक्र भगवान विष्णु छोड़े रहते ना, तो दुर्वासा ऋषि है डरे डर में यति होती भागते, उसने स्थिति आज जयंत के हो गए। वो सरकंडा पीछू पीछू आधे ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, फिरा श्रमति व्याकुल भय शोक। पूरा ब्रह्मलोक शिवलोक जयंत सबो जगह जात। ब्रह्मदेव कर गए, ब्रह्मदेव गला हाथ खड़े कर दी, मैं हर तो तोर कहे नहीं कर सको जया, मोरो द्वार ले चलते कि भगवान शंकर का ते महु नहीं सको, ते जा ते काबार गलती चोसरे करे है, और ते गलती नान मोन गलती नहीं करे, बहुत बड़े गलती करे है। माता के पाँव में चोट मारना मने छोटे मोटे गलती नो है, तो तोर हम कोई मदद नहीं कर सकत, काहू बैठन कहा न ओही, राखी कोई सके राम कर दो। और याद रखना जे राम के थ्रू हुई तेला मदद के सहयोग तो बहुत दूर की बात है। कोई अपन घर में बैठाना नहीं चाहे, कोई अपन घर में आश्रय देना नहीं चाहे, अति बड़े विद्रोह करे है जयंत, और वही जयंत आज होकर कर्म के फल मिलत है, पीला बत्ती की संकेत है। समय की मर्यादा में आप सब आओ अंतिम एक प्यारा से भजन, फिर मन से सादर विदाई आप सबके मीठा मीठा ताली के साथ। बोलिए रामचंद्र की हे दीवाना रे, दुनिया है माया के झमेला रे, दुनिया है माया के झमेला। हे दीवाना रे, दुनिया है माया के झमेला, दीवाना रे, दुनिया है माया के झमेला। जा जाही रंग की जाही, जा जाही रंग की जाही, जा जाही रंग की जाही, अब तो गुने लपर ही बोले लखन से रामचंद्र की। अधिक जोर से तालीम काबर बजा तो दाई हो। उद्घोषक भैया बता थे कुरुद ले सुना थे कथे तुम्हार ताली है
हाँ बड़ा जोरदार ताली बजाते हो, ऐसा ताली बजा हमर ढहन के मन नहीं आए। कई जन तो मार ऐसे चमचमाक धर के बैठे है, ईमानदारी से दूठन जैसे भी तीर नीति राय हालात नहीं है वो बोला जैसे फरियाद बैठो बात पौन घंटा भगवान के कथा के ने को हाँ ताली बजा ली के हृदय ये अंतिम बेरा तेकर से ताली बजा रहा था वहु में काबर। अरे खिसा में मोबाइल है, खिसा में मोबाइल है और बैलेंस नहीं है क्या काम के कोनो काम के नहीं। अरे खिसा में मोबाइल है और बैलेंस नहीं है क्या काम के, घर में फटफटी खड़े हैं और पेट्रोल नहीं है क्या काम के। बड़े बड़े बैला बंधा है दाई हो तुम्हार मन घर में, बड़े बड़े बैला बंधा है दाई हो तुम्हार घर में, और घर में गाड़ा या नांगर नहीं है का काम के। आप जब मन बैठ के भगवान के भजन सुनत हो और जोरदार ताली नहीं बजा थे का काम के, दोनों हाथ ऊपर करके जय जय श्री राम। इधर टूरा पर जान के पूछा त्रिशो इकर मन के हाथ हावे नहीं कह गई, हावे ना दीदी हो हाथ ऊपर करो तो हावे और बास्ते गला ना बाजी नहीं। दुनिया है माया के झमेला के दीवाना रे, दुनिया है माया के झमेला रे, दुनिया है माया के झमेला। ताली बजाते बढ़िया करत हो दीदी, लेकिन एक ठन बात पूछत रहे मैं हो बजा तो बने करत आते घोसम काबर बजात हो निजान ही है जैसे तो लग रामायण वाले आए ते मन का दो वो तो तुहर चेहरा दिखत तुहर गुस्सा मार 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 यहाँ कोई ताली ताली अभी कभी अच्छा लगा देती हो ये दे मोर के एक मतलब मुस्कुराते हुए ताली बजात हो ना तब बड़ा अच्छा लगा। भगवान के भजन में मुस्कुराते हुए ताली बजाना चाहिए दीदी को, और याद रखना यही तुम्हारे दीदी हो मुस्कुराए के वो हाँ मुस्कुराई कब तक बने लगते जब तक के दांत है तब तक दूध खल्ला टूटते। अब मैं कहाँ बोला थोड़ा मुस्कुराइए ये टूट जाए ना दालों पर बात कही दीदी आना सेल्फी ले तो ये दांत हवे तब तक मुस्कुराई बढ़िया लगता है। तो मुस्कुराते हुए भगवान के भजन करना चाहिए। न जाने वो तारा कब टूट जाए, न जाने वो तारा कब टूट जाही, ये आंखें ले आंसू कब छूट जाही। मुस्कुराते हुए ताली बजाओ दीदी हो, का पता ये दांत कब टूट जाही। जय जय श्री राम। दुनिया है माया के झमेला के दीवाना रे, दुनिया है माया के झमेला रे, दुनिया है माया के झमेला।
थन अंतिम भाव के साथ कई जन दीदी मन तो एक से ताली नहीं बजाते कहाँ ले ये जैसे तोला आहे तति ज्ञान के मन मारे थुथरवात है यहू का भक्ति कराइए वो 3 दिन ले आया है रामायण वाले मन ताली बजाओ कथे भक्ति करे बार एकले बने सस्ता या सरल तो सीहोर वाले बाबा के हेत ही बने हैं। सीहोर वाले बाबा का के है दीदी हो सब समस्या के हल एक लोटा जल। ये सरल तरीका है भगवान की भक्ति का। तो एक ठन बात पूछत रहे हो का वास्तव में सब समस्या खल एक लोटा जल में होते दीदी हो नहीं हो? हाँ कहाल हो ही दाई अरे मन में भरा है तोर कपट उछल तका कर ही तोर एक लोटा जल तका कर ही तोर एक लोटा जल। यदि हमारा कर्म ऐसा है तो एक लोटा जल काम करने वाला नहीं है। अरे मुंह में तो रागी लगा थे तुम्हारा निकाह दाई हो अरे मुंह में तो रागी लगा थे रात दिन सास ससुर ला झगड़ा लड़ा था और कहा था मोर घर ले निकल तका कर ही तोर एक लोटा जल तका कर ही तोर एक लोटा जल। अरे मुंह में तोर मंजन को जा है मक्खम धरे हज पानी और महाप्रसाद लगा था बकरी दहन चल तका कर ही तोर एक लोटा जल तका कर ही तोर एक लोटा जल। अरे मन मंदिर में कोई दूसरा ला बिठा के मन मंदिर में कोई दूसरा ला बिठा के तोर पति संकरत छल तका कर ही तोर एक लोटा जल तका कर ही तोर एक लोटा जल। याद रखना इसी अरण्य कांड में माता अनुसुईया ने माता सीता को शिक्षा दिया है और कहा है एक ही धर्म एक व्रत नेमा काया वचन मन पति पद प्रेमा। एक पत्नी के केवल एक धर्म है और का पति के सेवा करना ये भाव हमारे अंदर होना चाहिए। हाँ अरे एक हाथ में पानी पाउच अरे एक हाथ में पानी पाउच और एक हाथ में डिस्पोजल तुम्हारा निकाह भैया हो क्षमा चाहते ना। हाँ और एक हाथ में पानी पाउच और एक हाथ में डिस्पोजल संगवारी कहा था स्कूल के पास चल तका कर ही तोर एक लोटा जल तका कर ही तोर एक लोटा जल। बैठे हज भगवान के मंदिर में और ताने हवा चिलम संगवारी कहा था गांजल थोर के दबा के मल तका कर ही तोर एक लोटा जल तका कर ही तोर एक लोटा जल। अरे साल भर तो पढ़े लिखे नहीं हो रे लड़का हो अरे साल भर तो पढ़े लिखे नहीं हो रे लड़का हो करत रहे हो दूसरा के नकल तका कर ही तोर एक लोटा जल तका कर ही तोर एक लोटा जल। यदि हमारा कर्म ऐसा है और हम भगवान भोलेनाथ को जल अभिषेक कर रहे हैं तो याद रखना हमारा एक लोटा जल से समस्या का हल होने वाला नहीं है। हमें अपने कर्म को स्वच्छ रखना पड़ेगा हमें अपने कर्म को सुधारना पड़ेगा। भगवान भोलेनाथ ऐसे ही प्रसन्न हो जाते हैं वो तो एक ही बात बोलते हैं निर्मल जन मन मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये भाव हमारे अंदर होना चाहिए। मन के अंदर छल कपट है दुर्गुण है उसे बाहर निकाले और 3 चीज साथ में लेकर चले मन में श्रद्धा भक्ति और विश्वास लेके चल तब काम कर ही तो तब काम कर ही तो एक लोटा जल तब काम कर ही तो एक लोटा जल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव की जय। चलो अंतिम भाव सबके हाथ ऊपर रहना चाहिए और अंतिम ताली। राम गाले भी अंतर जाही चोला करे राम गाले भी अंतर जाही चोला करे राम गाले कर 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 जाही चोला करे राम रामायण से मुझे राम मिला गीता से मिला ज्ञान सौभाग्य से मुझे हिंदू धर्म मिला और किस्मत से हिंदुस्तान और किस्मत से हिंदुस्तान। हिंदू हूँ और हिंदू ही रहूंगा हाय हेलो नहीं जय श्री राम कहूंगा जय श्री राम कहूंगा जय श्री राम कहूंगा। एक बार जोरदार ताली बजा करके आइएगा सम्मान करेंगे।
छत्तीसगढ़ के सुविख्यात मनुष्य परिवार गोजे गांव यही भाव के संगे संग आपला आगे बढ़ना है। ये 4 पंक्ति के माध्यम से आपला यह मंच माइक श्रोता समाज में समर्पित करो कि नए कमरों में चीजें पुरानी कौन रखता है, नए कमरों में चीजें पुरानी कौन रखता है, छत में परिंदों के लिए पानी कौन रखता है। और एक हम हैं जो संभाले हैं सियासत को, वरना एक हम हैं जो संभाले हैं सियासत को, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है, सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता। आइएगा इन्हीं भावों के साथ हरी बत्ती के साथ ये मंच माइक श्रोता समाज सादर 1 घंटों के लिए आपको समर्पित। प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। कलयुग में कालिका के विशेष महत्व है। और वही माँ काली आदि भवानी के आराधना करत श्री मधुमारुति मानस मंडल ग्राम गुरुजी राजीव के लिकमन के प्रथम प्रस्तुति आप सबों के श्री चरण जगदम्बा
काली काली गई थे ना अम्बे गई थे वो जगदम्बा गई ना। ये मियाँ सचिव में कैसा का है शंकर के नारी ओ माँ त्रेता में कैसे का है रामचंद्र के नारी ओ माँ अपर में बोल दुर्गे मैया की, बोल शंकर भगवान की। रक्ताम्भोजदलाभिरामेण पीताम्रालंकृतं श्यामं बीजप्रसन्नवदनं श्रीसीतायशो करुणामृत सागरं प्रीगणेर्भार्यवीरवादं वन्दे विष्णु शिवाजी सेव्यमनीषं भक्तेस्तु ध्यानमूलं पूजामूलं मंत्रमूलं वाक्यं मोक्षमूलं लाल देह लालीलते कि अरुधर लालीलं
जय 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 कपूर। बोल बजरंग बली की परम आदरणीय संत समाज, ये छत्तीसगढ़ के दुलौरीन कोरा में बसे ग्राम भाटा गांव, यहाँ के पावनद्रा धाम में निवास करैया वात्सल्य में करुणा में ममता में माँ कौशल्या सुमित्र कई स्वरूप माता रे मल्ला, माँ सीता माँ द्रौपदी स्वरूप यहाँ के जम्मू दीदी मल्ला, राजा दशरथ तुल्य पिता स्वरूप यहाँ के जम्मू बुजुर्ग सियान मल्ला, और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न स्वरूप यहाँ के आयोजक समिति के जम्मू नौजवान भैया मल्ला। ई संग कौशल्या भंडार में आगी तापत पसीना चुचवावत हम सब के लिए जो भोजन तैयार करते उदाई दीदी मल्ला भैया मल्ला, और हमारे बोली भाखल दूर दूर तक पहुंचावत हमारे माइक ऑपरेटर भैया लग श्री मधुमारती मानस मंडल ग्राम मोदी राजीव के लिए मन के तरफ ले सत सत नमन है बोल श्यापति रामचंद्र की। मानस के मर्मज्ञ विद्वान ब्रह्म स्वरूप निर्णायक गुरुदेव मन के चरणारविंद में अय मंच लगती देवैया परमादरणीय परम सम्माननीय संचालक महोदय जिला और ग्राम भाटा गांव के डी डूंगर के जम्मू देवी देवता ला ये नीरा अबोध अज्ञान लैका मन के तरफ ले कोटि कोटि प्रणाम पहुंचे बोल श्यापति रामचंद्र की। दाब में सब भाषा खा के आगे हो का दाई दीदी हो पूछत रही संचालक महोदय तक मैं घेरी बेरी पूछू हूँ बताऊँ कम काबर मोर उद्देश्य से लिख के आऊँ ना मैं तो यहाँ दारे भात खाए बन नहीं आऊँ भाई दादा आप मन के आशीर्वाद से मोर गल्ला वाला भी कोई कमी नहीं है। अच्छे बताओ यहाँ भैया मन के संख्या कितने हो किसी 2-3 दिन पर बंटवारा हो गया का रोजे तो राम के देखो रामायण हो गए राम पैसे की दे का संख्या कम दिखते थे पाए कर देख सबसे पहले मैं अपन उद्देश्य बता देता हूँ का है मोर उद्देश्य मानस के माध्यम से वर्तमान परिस्थितियों का अवलोकन कर सुधार एवं जन जागरण इन्हें बाबा तुलसीदास जी का लिख के चल रहे और का करत हन और का होत एला देखो तब इतने बड़े बड़े मंच जो सजावट है ना ओकर कोई महत्व है बड़े बड़े मंच सजान और ढक्कन के ढाक का मतलब है? अच्छा ये बताओ और एक ठो पूछ ले तू यहाँ जवाना लेकर बिल्कुल नहीं है कहाँ कहाँ है मन काबर नहीं आए जानते हो वो ये रामायण में का लिखा है वो तो मैं बतावेज करूँ है ना लेकिन पहले आज के जो हालत है वो लोग पहले देख ले अब वो यहाँ आवे नहीं करे तो जान ही काला चल बता काबर नहीं आए उकर कारण जानते हो मैं बता दे जब का मैं जानता हूँ ठीक है ओ मन हाँ काबर नहीं आए थे कर कारण अपन आप टमड़ को देख लो भाई आप आज की तारीख में ना गरवा बछरू छेरी पटरू कम पघुरा था ये जवाना लेकर मन ज्यादा पघुरा था विशेष कर झपोली कटीन वाला मनता हुआ मैं तो कर बहुत ताजीब लगते भाई उनका हालत में देखते थे हाँ वो मन ना ठेला में जाते मैं देखा रहता हूँ का 10 रुपया देते का 15 रुपया तो ही मन जाने वो ठेला वाला ना 2 ठन पहुंच देते पहुंच कथे का पहुंच कथे भैया मैं ज्यादा जाना नहीं 2 ठन देते एक ठन छोटे एक ठन बड़े और दोनों नहीं कर फर के चीर देते और चीरे के बाद में का छोटे बड़े में डालते का बड़े छोटे में डालते वो ही मन जाने और खरर 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 अब्बड़ बेले हालाते और अब्बड़ बेले हालाले तो गब्बा पे डालते थे उनका मुंह बोलते गुटका खवैया और नहीं खवैया की पहचान जानते दीदी हो ओकर बार कोई मशीन की जरूरत नहीं वो मशीन हमरे कर का ओकर पहचान ओकर एक टन पहचान है ये 4 जो अंगरी है ना नी खवैया बिल्कुल जाही पूरा है हाँ हाँ मुंह में और गुटका खवैया वो 2 ठन उंगली नहीं डाल सकता और ऊपर से घर में झगड़ा पक्का करते हो कैसे करते झगड़ा
चुचुर मुंह धुले नहीं होगा बस ही झगड़ थे उनकर मुंह के अब मुंह मन मारे कन गोंजे है ते कराहित कते कर तू की चल तो बता तू कब तो बने नहीं होकर से बहिर बहिर किंजर थे तेर भी नहीं आए में नहीं खाए ना प्रात काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नामे माता कबे ना था आउट हुई चक्कर जा इतना खतरा बोले कम और इतना फैशन में डूबे एक तीर में आना चाहिए भाई हो अच्छा एक चीज बताओ मैं जा प्रमाण वाला हूँ जो मोरकर प्रमाण के लिए बोलता हूँ ये पीछे भी कुछ दिन के बाद है बालोद जी लगे रहे हो अब ये रहा हूँ रामायण धार में प्रसंग में नहीं आई इसलिए मैं पहली बोलना चाहता हूँ बालोद जी कौन पथोरा ये माइक वाला बढ़िया है भाई ये माइक वाला बता मैं तो माइके वाला देख के थर रहा हाँ झपोली कटी अलग ओकर बाद 3-3 ठन दाग अलग और चेची वहां ढेरा खा मैं कहती का कटी ने दादा तो कहते ते नहीं जाना गुरुजी कहते नहीं जानो भाई तो मुझे बताइए देख गुरुजी झपोली कटी मने मैदान साफ ऊपर में भोजली ऐसा निकन बांस थे ठीक है ना तो कि ये झपोली कटिन वाला मन जब रात की सुते ना गुरुजी हाँ ते 3-3 टन दाग का ऐसे कहां तो हिल बताइए होगा देख गुरुजी मर रात की जब सुते झपोली कटिन वाला मन ते 3-3 जो दाग है ना वो हा ऊपर मूड के जुआ रहेंगे के हाईवा रोड है अब बता मैं क्यों ये हाईवा रोड है वहां तक ठीक है अच्छे चिम ढेरा खावे ते का ऐसे के तो जक्सन हरे ऐसे की अब वो तीर में आवे नहीं करे ता ये जो प्रसंग में जो कुछ भी बोले जाते वो का ऐसे बताओ काय रे ये रामायण होते हमारे बुड़गी मन बरे हो अरे भाई अपन स्वयं नहीं समझ पाई तो कर औलाद काला समझ अपने नहीं समझ पाते है ना तो ओकर औलाद काला समझ पाई बताओ आप तो अफसोस लगते कि नहीं लगे और भले वह पैसा 1000 नहीं हो 2000 दे दी ओकर चिंता नहीं होकर मन करा पैसा कोई कमी नहीं होकर मन करा खूब पैसा कमाते हो मन लेकिन ओकर उपयोग सही करे तब चलो अब प्रसंग का कहा थे एला जरा देखा अरण्य कांड मतलब जंगल कांड और जंगल कांड में मंगल भी होते और दंगल भी होते अभी मेरे का होते ना बोला चलो सबो जन मिल के परखे कोशिश करबो बोल सियापति रामचंद्र की जय करी नाई सिर हो रामा हो सिया
प्रसंग वो जगह कह रहे जहां राम लक्ष्मण और सीता वनवास के बाद अत्रि मुनि के आश्रम। अब देखो जहां तक हो सके एक एक शब्द पकड़े के कोशिश करवो। अत्रि ओकर बाद में त्रि, आगे पाठ पीछे से पाठ करे के कोशिश नहीं करन मोरदाई दादा हो है ना। विशेषकर तो मैं बता दो ना, मैं जवान लड़का मतलब टारगेट ओकरे सिद्धि करत रहता हूं कि आ एक एक शब्द समझ। अभी वो मन बाहर भले किंज रहते, कुछ करे की जरूरत नहीं है। एक संचालक महोदय खड़ा करा, एक लाइन बोलवाए की जरूरत है। मैं भंडारा ढार देखे हूं, स्वभावे उधर किंज रहते कई जन देखे और कोई लेन देन नहीं है। और मन कब आ जाइए, कोई कुछ करे की जरूरत नहीं, एक लाइन भर बोलवाए की जरूरत है। फिर देखते तो किनाफ निकालना पड़ जाए, इतना भीड़ लगी। कुछ करे की जरूरत थोड़े, एक लाइन बोलवाना है। का बोलवाए लागी। अभी श्री मधुमारुति मानस मंडल ग्राम गोजी राजेन की प्रस्तुति के ठीक पश्चात इसी मंच पे एक ऐसा कार्यक्रम प्रस्तुत होने जा रहा है। कैसा कार्यक्रम? कैसा कार्यक्रम? एक ऐसा कार्यक्रम, कैसा कार्यक्रम? मोर बोले देना में बजाय नहीं बोला जी। आप बताओ ये गाना में कितना पावर है, कितना बुड़गी जोश आगे बता, कितना पावर है। तो भीड़ नहीं लगी कसस का, तुरंत भीड़ लग गई। बता बजा मत रे भैया, आओ आदि भला काम है, आओ मत बजा गड़बड़ होती। तो चला आ ओकर बाद में त्रि, ये अलग अलग समझे कोशिश। तीन का काम क्रोध लोभ, आगे मत बढ़ अटकी तकरार। एक कहीं बाहर नहीं है, बाहर नहीं खोजना है ला, वो सब हीचे हीचे सब हीचे है। अयोध्या मत जा, हीचे कहां? अष्टाचक्र नौ द्वारा देवानामपुर अयोध्या। ईचे राजा दशरथ है, कौन हरे? ये जीव है। ईचे तो सिल्या सुमित्रा कई ईचे छे। बाहर खोज मत, ये मराते तब ये मेरा भी ना तभी जानकारी होती। घर में सुते रहे काला जानकारी मिली नहीं मिले, ठीक है ना। वो मन हारे। हाँ, ज्ञान शक्ति चा कौशल्या क्रिया शक्ति चा कई सुमित्रा उपासनात्मिको तो दशरथ वेदो शुरू। राम बोलो नीचे थे, कबीर दास जी बता रहे राम आत्मा रामचंद्र जी सुमत जानकी सीता है। मन रावण को मार प्रभु जी तो तन का दशरथ। नीचे राम, नीचे रावण, नीचे कौशल्या, नीचे दशरथ। खोजेल मत जा, बल्कि भीतर ला टमार। अब ये भीतर ला नहीं टमार के हम गलती करते। ए आ ओकर बाद में त्रि। अब तात तीन खल अति प्रबल काम क्रोध और लोभ। ये तीन चीज खतरनाक है मोरदाई दादा हो। जे मनवा जीवन लना 84 लाख योनि में भुगतावा, बस हिल पकड़, ज्यादा नहीं। अब ये राम लक्ष्मण सीता कौन है? सब जानता हो, नहीं जानो ऐसी बात नहीं। हेमन कौन है? ज्ञान भक्ति और वैराग्य। कहां निकल के आगे मना? अयोध्या नगरी। काबर आगे? वहां तीन ठन है, काम है, क्रोध है, लोभ है। ये तीन जन आगे है ना। काम के रूप में कोल्ला मानेगी सांझ समय सानंद नृत्य। संजय बेरा राजा दशरथ कहां जाते? कई के भवन जाते। माने कि क्रोध कौन कर रही? कई काकर भड़कावा मां के? मंत्रा के। और मंत्रा कौन हरे? लोग। ये तीनों जे जगह रखे ना, वो जगह राम लक्ष्मण सीता कभी नहीं रहा। मैंने ज्ञान भक्ति और वैराग्य ये नहीं रहा। अब एक जरूरत काबर है? काबर हमला ये तीनों की जरूरत है। अब थोड़ा देख लो मोरदाई देता हूं, ये जो जिंदगी मिले है ना, मैं नहीं कहा था जो में लिखा है वो जावत तिकर हिजगा मत करो, जावत है तिकर हिजगा मत करो। और मान ले हिजगा भी कर दो ना, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं कहता हूँ खल खल ले उठ के सब गन जाओ, कोनो नहीं रहू ना, मैं खंभल सुना चल। हाँ काबर कंभम कौन है? नरसिंहनाथ भगवान। भगवान की कथन भगवान ने सुना दे का दिक्कत है नहीं भाई। दिगोड़िया नहीं सुनत किस कटर पे सब सुना। ऐसे कहीं हम देख ले कब का तमाशा हुई थी
है ना। तो ये तीन अत्रि मुनि के आश्रम में आ और बाद में त्रि, यहाँ काम क्रोध लोभ नहीं है ना। वही पाके यहाँ ज्ञान भक्ति और वैराग्य अपने अपन आगे बलाए की जरूरत नहीं पड़े। अब निवेदन मोरदाई दीदी हो भैया हो, मोला जो गुरुदेव बताते हो ये जो मानस में लिखा है थे, ये मनवा जिंदगी जो मिले न मोरदाई दीदी हो, ये ज्यादा ये शरीर संवारे बात नहीं है, तो अपने अपन भगवान बना के दे वो बढ़िया। कतक समाज डरबे बताता और कतका उम्र तक समाज डरबे बताता। ये फेयर एंड लवली कैसे 90 साल के हो जाए तो चमकते रहे, क्या करियो फेयर एंड लवली इलाज की संवारे कोशिश कर वो की बेकार हो जाइए। गोरे रंग पे इतना गुमान कर गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। हाँ ये आदमी सुंदर देख में सुंदर सुनो सुन में तीन जगह सुन काला कहते दीदी वो सुंदर बने एकदम पक पकले गोरा नारा दिखत है, जरूर सब मरमर के बने जैसे दिखत है, वो सुंदर है। एकदम पक पकले माले कोनो गोरी नारी दिखत है, जरूर कांच के बने तैसे दिखत है, वो सुंदर है। वो कोई सुंदर उंदर नहीं हो। हाँ वो कहा सुंदर देखो भगवान जो बना देने बहुत अच्छा है। सबरी कत का सुंदर रही से भगवान अब लाल घेरी सो नहीं सिर्फ जपे भर आगे केवट कत का सुंदर रही से। अत्रि मुनि और मानसूय कते सुंदर है बता। जंगल में आवे काहुआ फेर एंड लवली है काई थे बता कुछ तो नहीं होकर कर हैं। भगवान का क्या चाहिए? निर्मल मंजन सो कोई पावा मोही कपट चल चित्र मावा। देखो बुरा मत मानो भाई, बता दो अब कुछ देर बाद का बुरज मान जो का फर्क पड़ी कौन से मार के मुंह घाटा भाटा डाउन रहना है ना जी। देखो कई जना ना भगवान इतना कारी बिल्ली बना देते, इतना कारी बिल्ली बना देते तो ओकर हाथ के कहीं खाओ नहीं कमेगा, ओकर हाथ के पानी नहीं पियो कभी भाई, इतना बिल्ली बन तो खाकर भगवान के रचना है। मगर हाँ वो दिक्कत भले रहते उसने हरदी मिर्च पीस के जब साग रांधी नहीं धरे वाह इतना गजब के मिठाते उनका हाथ के साग अंग्रेजी चाटा चाटा चाप डर देते इतना और वो एक आज वो दिक्कत मार फक फक ले गोरी नारी जनुमुन कांच के बने तैसे हैं। फ्रिज में बंगाला, फ्रिज में मिर्चा, फ्रिज में धनिया, फ्रिज में नावल गोल, फ्रिज में फूल गोभी, फ्रिज में भाटा साग रांधी कांदा बरोबर तो मुंह डालनी जाए दिखम में चांद सुंदर काम में धमक कर चाटबे होगा वो सुंदर कोई काम क्यों। अत्रि मुनि जहां 3 नहीं है, काम क्रोध लोभ नहीं है, वो घर में भगवान माँ सीता लक्ष्मण भैया और परमात्मा राम अर्थात ज्ञान भक्ति और वैराग्य वही आते बिना बुलाए आते। बुलाए का आवश्यकता नहीं मुर्दाई देता। अब देखन हम अपन आप में मर गए भौतिक सुख में चल दे है ना। ये जिंदगी जो मिले है ना, ये जिंदगी मिले है ना मुर्दाई देता हो, ये हटर हटर कमा खेत खार ले घर द्वार बना बेटा बेटी बिहाव कर नाती पंथे खिला अब पट ले मत ये कर बरनो तो काजी पर मिले जिंदगी। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा अरे पाई न जही परलोक संवारा। ये मुक्ति के द्वारे मुर्दाई देता हूं, ये मुक्ति दे राम लक्ष्मण सीता अर्थात ज्ञान भक्ति और वैराग्य ये आज तीनों एक मुक्ति के द्वार खुल गए। ये 3 नहीं रहना चाहिए, अब ये तीनों पकड़ना है। एक चीज ध्यान रखो, हमन बिल्कुल फुनगी मामन फुनगी में ये अंतिम सीढ़ी है मुक्ति की। ये मनवा जन्म अंतिम सीढ़ी है। यहाँ फिर कोनो मोर भरसा गिरे तो फिर वही हाथी चाटी गरवा बछरू छेरी बोकरा चिरई चिरगुन फाफा मिर्गा फिर बनना पड़ी हमन एकर से अभिले संभल जा का। अत्रि मुनि और मां अनुसुईया शौक नहीं हुई दुनिया में कुछ अच्छा करे के ना, लेकिन वो मन समझ कि हमारे जीवन के लक्ष्य खाए, हमारे जीवन के लक्ष्य खा पिया आराम से सो एकर बर नो है रा गृहस्थ जिंदगी मेरा मना नहीं है, पूरा परिवार के संग रहा, बहू बेटा नाती पंथी के संग रहा
तो नौकरी चाकरी धंधा पानी जो भी करत है सब ला करत रहा, कोई मना नहीं है, लेकिन ओला प्राप्त करे बर का करना पड़ी, ओला खोज। ओला कहाँ खोजबे, कहूँ जाए से नहीं मिलने वाला है, इस सत्संग में आवे तब मिले, यही सत्संग में। ये तीनों आए। अत्रि मुनि निवेदन करी, प्रभु आपके चरण से ए मोर मती अंते मत जाए, बस ही मोला भीख नहीं चाहिए आपसे, कुछ नहीं चाहिए मोला संसार के, ये खदर के कुटिया मोर पर काफी है राम, मोला नहीं चाहिए सतखंडा माल, मोर लिए नहीं चाहिए 56 भोग, ये 56 भोग भगवान कन्हैया लात मार दीस और कहाँ चल दीस, विदुर के घर हैं, वो में विदुराइन का खवावत है, केरल नीचे थे, गुदल फेंका थे, फोकलल देवा वो तिल विदुर एक तो देख परी सरे, कौन केरल फेंके भाई, वो गली में चिहरा कौन हर तुम्हारा केरा वेरा खाए लाते तो नहीं आ रहे, सरी गुदल गली में फेंका था, कौन हो तुम ऐसे कहा, अब हुआ ठोकरे भीतरी मुहाटिम जाग देखते तो गुदा फेंकावा थे, फोकलल देवा थे, और वो गबर पर खावा था। विदुर कथा कैसे कर सकते हैं वो, आए भूख लागत किस कन्हैया ते केरल देव तोड़ छोड़ ना देता, काला देता बने देख ले, अब इधराइन कहाँ मगन है, भगवान कन्हैया के लक 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 रग 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 चेहरा देखा थे, पता नहीं वो का खिलाते तेला, राम ही केवल प्रेम प्यारे, जानी ले कोई जाना निहारे, इतना प्रेम में भगवान कन्हैया भी खुश, विदुराइन भी खुश, कहा थे फोकलाला बन कस के, विदुर कथे अंते तंते मत देखना सारी गुदल फेंक दे, काला देता थे, भगवान लोग कहते कैसे काला खाता का, बने खा तो कका काला बने खा, ये खवावा देते अड़ही हावे तावे ते कैसे करत, दे थे भाई दे थे, खा जो दे जिस फुर्सत हम लोग सब स्वीकार है, ये हरे प्रेम। तब अत्रि मुनि करा और मां अनसुईया भगवान राम के चरण में गिरीश, कहे प्रभु मोला कुछ नहीं चाहिए, मोला एक ही चीज दे दे, बस तोर चरण से मोर मती हटरा नहीं चाहिए, ये मांगिस और थोक नो देखो एक किसकिंदा काम चल रहा, बालिका मांगिस भगवान से, ये का मांगा थे, तोर चरण से मोर मती हटना नहीं चाहिए, मतलब 24 घंटा तोर चरण में मोर प्रेम रहना चाहिए, ये मांगा कौन है, अत्रि मुनि। अब बाली वो तो एक नंबर के धुरंधर है, जीवन भर पाप करे, लेकिन अंतिम समय अपन जीवन ला सुधार दे, ये का मांगिस, और जीवन में मुर्दाई देता हो, मरे के पहले 2 काम जरूर कर लेना चाहिए, काला जिला बाली करिए, बाली ऐसा जब मुक्ति दे सकते दाई तो हमला काबन नहीं दी, विश्वास रखो, विश्वासम फलदायकम के ये ला कभी नहीं छोड़ना चाहिए, का की बाली है, अब नाथ करी करुणा बिलो कहू देहू जो बर मांगा, अच्छा का बर मांग बीजी, काय मांगा था, स्वर्ग जावे, मुक्ति, बैकुंठ जावे नहीं, साकेत जावे नहीं, तो का मांगा था सरे बाबा, का मांगा था बोल, तो का बोलिस वाली, अब नाथ करी करुणा बिलो कहू देहू जो बर मांगा, जेहि जो नि जन्मा कर्म बसता राम पद अनुराग। अब एक बताओ, मरु तक का बनू, चलो बताओ का बनू, बताओ कोई जानता हन, कोई जानने वाला है, कोई नहीं जाना, कर्म के मुताबिक परमात्मा का दे दी नहीं जाना, पर बाली देख कितना होशियार बाली, जेहि जो नि जन्मा कर्म बसता राम पद अनुराग, यहू राम के चरण न मांगिस ना, ते दे जन्म दे देवे राम और कर्म के मुताबिक, हाथी चाटी गरवा बछरू चिड़ई चिरगुन फांफा मिर्गा चाहे नाली के काड़ी कीड़ा क्यों न बना, लेकिन तोर चरण से मोर प्रेम नहीं हटना चाहिए, कौन मांग ली, बाली।
अत्रि मुनि कहा थे, चरण सरोरहु नाथ जनी कपू न डरै मति मोर। ये मोर मति है ना, ये जो मन है ना, ये बहुत चंचल है राम, तुर चरण में रख दे, ताकि ये अभागा तन बेकार नहीं जाना चाहिए। और देखो मोर दाई दादा हो, ये मनवा तन जो मिले है ना, तेकर दुरुपयोग मत हो पाए, दुरुपयोग मत हो पाए। निते ये माया इतना खतरनाक है कि हमला सब लोग घुमा के रख देते, एक कारण हम भुगता था आज तक। ये मांग ली, अब काकर पारी आ गया, माँ सीता अनसुईया के पद गई सीता, माँ सीता माँ अनसुईया के चरण पकड़ ली। एक चीज ऊपर में जो बहोरी शब्द लिखे हैं, मतलब फिर से, तो कैसे फिर से, ये कैसे फिर से, तो एक कल लहूर जाओ पाछू रहा, ये भी बात नहीं, सत्युग की बात, अभी से नहीं, मान सुया अभी से नहीं, अत्रि मुनि अभी से नहीं। देखो दीदी हो, आप मन में इतना पावर है, हाँ इतना पावर है, जे पावर के बारे में ग्रंथ गलो वर्णन नहीं कर सके, इतना पावर आप मन के बीच। अत्रि मुनि गंगा स्नान पर जब जाए ना, आवत ले पसीना पसीना हो जाए। जाड़ के दिन तो बात अलग, गर्मी के दिन में बहुत दूर पड़े वहां से गंगा, वहां स्नान करके आज ले फिर तरबतर हो जाए। मानुष ये कहते का मतलब थोड़ी स्नान करे जाता जस के तो सोचत हो। मानुष ये कहते एक दिन गंगा मैया कहते, माँ अब वो दाई मैं तोर से निवेदन कर, माँ मोर पति में वो क्षमता नहीं है कि दंगर दंगर जाए और दंगर दंगर आए, मैं तोर से भीख मांगा, तोरे ठंडार मोले रहते दे दाई, हाँ तोरे ठंडार मोले ही डार दे ही कर, ताकि मोर पति देव कहीं जाए की आवश्यकता मत पड़े। देख इतना पावर, गंगा मैया के एक धार और नर्मदा के रूप में होकर आ गया, कितना पावर है। अब एक चीज बता देता हूँ दीदी को, एक चीज बता देता हूँ आप, मतलब कि आप में कितना पावर है। अच्छा एक ठनोबा आप कथा अच्छी तरह से जाना तो दिव्य भूषण आसन पहनाए माँ जानकी के लिए जो आभूषण हमें यहाँ मिले, वो कौन से आभूषण है? रामायण सीरियल में नहीं दिखा है, लेकिन कथा में हावे कहा हावे, राम लक्ष्मण और सीता ये तीनों जब बलकल वस्त्र धारण करे बर कैकेयी के द्वारा देगी मंथरा दी से, तो राम और लक्ष्मण दोनों पहन पारी से, माँ सीता कथे मोला पहने नहीं आए, तो मंथरा कहा कहते पहन चल मैं पहना दूं, वो कर वशिष्ठ महाराज री से अरुंधति माता री से, हाँ गुरुदाई और गुरु दादा दोनों री से। उतना देर तक वशिष्ठ कुछ नहीं बोली, राम और लक्ष्मण पहनन दे रही फिर भी नहीं बोली। जब सीता जी के लिए वस्त्र दे रही मंत्रा ना, तब वशिष्ठ भड़क गए, खबरदार कही अभी तक ते राजनारी रहे हो गए और आज नहीं हंसते। सीता ला कोई प्रकार के वस्त्र पहनाए के तोरा अधिकार नहीं है, रुकवा दी सोला। सीता जी वो कपड़ा नहीं पहने हैं, लेकिन जब अत्रि मुनि के आश्रम में तो मानसूय जो वस्त्र देवा थे वाकई ये चरित्र के वस्त्र है, लेकिन संत मन के चिंतन के है कि 33 कोटि देवता ना ये वस्त्र मानसूय का ला के रखे। ये दिन एक आई जिसमें आप माँ सीता लैला पहना, वो कभी गंदा नहीं हुए, एकदम नित नूतन रही, ये वही वस्त्र पहनाए गए। तो चलो देखो एक भजन के बाद एक खास बात जो आप मन के बीच चर्चा करना चाहते हो दाई हो, आप मन में का पावर है और का नहीं है, अपन आप में टमड़ो और अपन आप में टमड़ू ना, तो सही में अपन आप हम जान डर वो बोल श्यापति रामचंद्र की भजन बिना जी सत्संग बिना, भजन बिना रे संगी सत्संग बिना, जन्म गयो रे हरि भजन बिना, तेरे कुंवरिया भजन बिना, सत्संग बिना,
की देखो लाई दीदी मानसिया माँ सीता जी ने जो शिक्षा देवत है तो का सीता जी अड़गी है नहीं जानते हो हाँ? अच्छा ये बताओ दाई हो नानची के लेकर जब रेंगे पर सीखो तो ता आप मन उल्टा रेंग थो लेकर सीखो तो ता आप मला रेंगे नहीं आए आते नहीं आए दोनों उल्टा रेंग हमेशा उल्टा रेंग थो वो कर झपा दे ही जाते हैं मतलब अपन दाई है उल्टा रेंग थे अब बेटा ला आ बेटा आ लाला आ जा कौन ला सीखो थे बेटा अपर रेंगा थे उल्टा तक का मां नहीं जाने रेंगे बर वो सब जानते लेकिन बेटा सिखाओ मां जानकी का राजा दशरथ की बहू भर हरे राजा जनक की मात्र बेटी भर हरे भगवान राम का राजा दशरथ के बेटा हरे ना बोले समझे कोशिश करो इस रामायण में लिखा है कहीं बाहर जाके जरूरत राम को नहीं जासु अंश उपजे बहुनाना असंभु विरंची विष्णु भगवान राम हो हरे मोरदाई दीदी हो एक सेकंड में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश तुरते खड़ा कर दी वो ताकत वो साकेत सीता कौन है उपजई जासु अंशी बहुखानी उमा लक्ष्मी अगणित ब्रह्मानी एक सेकंड में करोड़ों लक्ष्मी पार्वती और ब्रह्मानी पैदा करते कौन माँ सीता जेला ज्ञान देवा थे कौन माँ अनसुईया माँ अनसुईया का ज्ञान नहीं देवा थे मोरदाई और देखो ये ज्ञान माँ सीता के लिए नो है ये सब आप मन के लिए है देखो दाई दीदी हो आप मन के हाथ में सब कुछ है आप का नहीं कर सकते सबसे पहली बोले धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्काल पर किए चारी विपत्ति के समय में धीरज धर्म मित्र नारी चार काबर बोला थे बात एकर से बोला थे कि बनवास तो राम लहो है तापस भेष विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी आज के तारीख में होती था राम ला बनवास होती ना सीता जी के देती जा हम अपन दादा घर जाते हैं कहीं कर कती नहीं कती दीदी को हैं और देखो इतिहास ला राजा नल विपद परित भूंजे मथरी धारम कुतीस राजा नल के हालत कारी हार के जुआ और देख एक चीज बता दे मर्दाई नारी चरित्र पौरुष भागम नारी के चरित्र कब बिगड़ गई संभाल के रहो मर्दाई दीदी हो जीवन में धब्बा नहीं लगना चाहिए मैं अभी प्रमाण दे दूं आप लोग जो धब्बा लगे थे और पुरुष के तकदीर नारी चरित्र पौरुष भागम हाँ पुरुष के तकदीर कब फूट गई ना कोई गारंटी नहीं है राजा नल का हाथ लागे राजा हरिश्चंद्र का हाथ लागे जुआ में हार गए 5 पांडव आसन देख हार गया तुरंत ऐलान कर दी इस नल को कोई राजा नहीं बोलेगा और नल तुम जिस हालत में हो उसी हालत में इस राज्य से तुम बाहर निकल चले जाओ उकर पांव में टूटा है चप्पल नहीं बांचे मुर्दाई हो और निकल के राजा नल निकले अब राजा नल जब निकले लगी ना दमयंती की स्वामी ते शरीर में छैया जीव बीनी देह नदी बीनु बारी ऐसे ही नाथ पुरुष बिना नारी तोर बिना मैं का करूं स्वामी यहाँ नीचे ये मुलाय राजपाट का ते बाहर में कंकड़ पत्थर में सोबे स्वामी अमे का मखमल के गद्दा में ये कहां बात है नहीं हो सके स्वामी जे जगह तोर पसीना बहाई ना वो जगह मैं अपन खून बहा दूं लेकिन मैं तोर से अलग नहीं रहूं का सुख के दिन में तोर संगवारी रहूं नहीं ठीक मां जानकी बेटी को इसने निकल गए राजा हरिश्चंद्र के संग में तारामती रोहित निकल गए ये सब प्रमाण काजित पर देवत मुर्दाई हो
3 प्रकार के नारी के भी परिचय दी माँ जानकी है, माँ अनसुईया। पर एक बात और बोल देना चाहता हूँ, आपके पावर के बारे में बोल रहे हो, है ना? एक चीज बताओ मुर्दाई दीदी हो, आप मतलब बोलो। मैं भारत के बात नहीं कर रहा ना, पूरा विश्व की बात कर रहा हूं, विश्व संसार भर में अगर सबले बड़े कोई तकदीर वाला है तो हमारे छत्तीसगढ़िया। अब कैसे छत्तीसगढ़िया? मैं दे तो प्रमाण आपका। मैं गिर हूं नागालैंड, ये मन गिरी से मैं दूसरा मंडली में गिर हूं नागालैंड। अब सुना था ये कहानी नो है ना, हकीकत लगा। मैं गिर हूं नागालैंड, वहां विश्व के जितने कलाकार है ना सब संग्रही से। ये छत्तीसगढ़िया मन के एक खासियत है, ते जे जगह लेके छत्तीसगढ़िया लोग अलग छटा जाते, बिल्कुल अलग रस्म भी मन में देखते रहते। अब वहां होए का हिंदी छत्तीसगढ़ी बात छोड़, हिंदी की बोले या नहीं, जक्का रहा सब पढ़ अंग्रेजी बोले। हम तो सुकुरदुम हो गए दादा, यहाँ कहाँ गिर रहे दामन बैठे बैठे को क्या कहाँ आ गए यार। कल हमारे छत्तीसगढ़ बढ़िया बढ़िया राम सत्ता होते, रामायण होते, जस गीत होते, तो उनका व्हाट इज छत्तीसगढ़ हुई जरा ऐसे कहा है वो बड़ा मुश्किल है। अब ओकर बाद धीरे धीरे सबके परिचय चालू हो। सुनत रहो ध्यान से ना, मैं क्या बोले हूँ, भारत की बात नहीं करो तो संसार भर में कोई तकदीर वाला है तो हम छत्तीसगढ़ी का। अब कैसे मैं प्रमाण देता हूं, है ना? सबकी इंट्रोडक्शन हुई तब वो आए पढ़ बोले। वो में 6 जन टीचर जैसे वे घर मैडम और सब पढ़ अंग्रेजी बोले। व्हाट इज योर पर्टिकुलरली इंट्रोडक्शन इसे कहा था पढ़ सब बतावा जा। कोनो केरल कोनो ये वो फलाना ठिकाना ऐसे हमारे संगवारी मन कहते हमन किसी करबो यार अंग्रेजी मुला कहते ही बोल यार मैं तो नहीं जानू पगला, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, ती ही बोल में चलना यार ले चल देखे जाए। अब आगे पढ़ बोला हमरो मन व्हाट इज योर पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन। एक जगह देखे वो थोड़ा कुछ हिंदी जाने, मैं कहूं सर हमन छत्तीसगढ़िया। व्हाट ऐसे कहते मर क्यों हाथ मार कथे रे मैं खाड़ को क्या बोल। मैं कहूं सर हमन छत्तीसगढ़िया। अच्छा मैं कहूं सर आप तो हिंदी समझते हैं? यस ऐसे की मैं कहूं सुन छत्तीसगढ़ी आप देखो हम छत्तीसगढ़ में जरूर परिभाषा का है अपन पंडित समझ। मैं कहूं सर हमन हरन छत्तीसगढ़िया, दिखन करिया खाथन हड़िया पर गोठियाथन बढ़िया हमन हरन छत्तीस। हमारे छत्तीसगढ़ की परिभाषा बड़ा मुश्किल में डाल देते। तब वही उनको क्या देती मैं वो इज राम ऐसे की कही। अरे ये तो राम डार आ गया। मैं क्यों आप नहीं जाने। देखो सर हम के नंबर बासी चटनी वाला अंग्रेजी बोले हुई जरा। मैं कह सर राम इज फाउंडेशन ऑफ द ऑल वर्ल्ड। इस संसार का अगर धरोहर है ओनली राम इज गॉड। भगवान राम भगवान है। और देखो गॉड की स्पेलिंग का है GOD उल्टा कर दे DOG कुकुर। तो व्हाट ऐसे का कुकुर तो ना कुकुर कहाँ चिपकोट जाने नहीं व्हाट इज का है तुम कुकुर का भी तेल काला नहीं है व्हाट इज कुकुर माने कुकुर जा। मैं कह सुन सर इस संसार का अगर सबसे मेन धरोहर है वो ओनरी राम। मैं कह देख सर ब्रह्मा जानता आई डोंट नो। मैं कह सुन ब्रह्मा को नहीं, ब्रह्मा विष्णु के कमंडल से निकले और विष्णु को नहीं। तभी क्या बताएं आप मान जास अंश उपजे बहु नाना। और ये दे ही कर वो पकड़ में ही सोला। हाँ मैं क्यों सर ब्रह्मा कौन पैदा करे है विष्णु और विष्णु कौन पैदा करे है राम। ठीक है ना, राम पैदा करे है और राम को नहीं निराकार ब्रह्म है होकर कोई आकार नहीं है। कहां होकर आकार है परमात्मा निराकार है। अब देखो राम मैं वो कहते वही राम व्हाट इज राम। मैं जो RAM इज राम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द RAM। मैं क्यों सुनो सर R मींस राइट, A मींस एक्शन और M मींस मैन। राइट एक्शन मैन इज
राम। मतलब जे सत्य के राह में स्वयं चले और चल के दुनिया में दिखाए कि ये रास्ता ते जावे ना तब तोर कल्याण। ये पार नहीं वो हरे राम। अबे निराकार ब्रह्म पैदा कौन करत है? कौन पैदा करी से निराकार ब्रह्म जेला देख नहीं सकन, जेला धर नहीं सकन, जेकर कोई आकार नहीं है। लेकिन ये संसार के बनाने वाला ला, दुनिया के रचना करने वाला राम ला कौन बने? व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद और सोई अज प्रेम भगति बस कौशल्या के हो। ये कौशल्या कौन है? हमारे छत्तीसगढ़ के दाई, हमारे छत्तीसगढ़ के बहनी है, हमारे छत्तीसगढ़ के बेटी है। दाई हो, आप मन में इतना पावर है कि जे निराकार ब्रह्म, जे ब्रह्मा विष्णु महेश के बनाने वाला है, तहु तकलापन कोख में रख के जन्म दे के हमला पाए भर दे देते। वो ताकत हमारे छत्तीसगढ़ की बेटी में आवे। बोल श्यामती रामचंद्र की जय। पीलावती संकेत करो थे। ये बात हमारे लिए समझना चाहिए। चलो अरे जाति बिरादरी, एक ढंग प्रश्न पूछा जाति बिरादरी, बस छोटे से भजन दो आपसे छोटी सही सही बताऊंगा। आज हमारे लोग लेके मन लब्बर पढ़ा रहे। ईमानदारी से बताओ, काकर काकर घर के लड़का दाई का थे वो एक आज हम करगा बरोबर कहा तो नहीं है, मन मालूम इतनी बताओगा। काकर काकर घर के बेटी बेटा मन दादा का थे बताओ। नहीं है सब ज्यादा पढ़ लिख रही इसमें का। पहले कहा है दाई ज्यादा पढ़ रही था, माँ ओकर बाद फिर ज्यादा पढ़ रही था, मम्मी और मम्मी के बाद मम्मा ओकर बाद मुंह में कितनी मुरकेट दे इतना खतरा है। हाँ पहले कहा है दादा और दादा ले बाबू, बाबू कहाँ आगे पापा, पापा में कॉलर मत खड़ा कर। हाँ कहा थे पापा पापा, वहां फिर आगे कहा डैडी और डैडी ले डैड मरी के क्यों करवागा इतना साठ में लड़का मन के। हाँ हाँ जिया दाई दादा के पांव परे भर भारी शर्म एक आ जाए ना वो वाइसे किंजर के आजे फिर मजालो तो पांव पर क्या आशीर्वाद ले लो। नीले हो नीले भले वो मंदिर में जाके ना पत्थरक देवते में सब मौसम कुछ चट करी हो, फिर तो जिया माँ बाप को आशीर्वाद लेने वाला नहीं। चलो ये छोटे ही भजन फिर आपसे विदाई। अब के जमाना में नहीं जाने दाई दादा, अब के जमाना में नहीं जाने दाई दादा, पत्थरक
महतारी ला नहीं पूछन कोनो भैया दाई और बाई दोनों झगड़ा होन दे कौन लगत हन कौन बोलबो जब बोलबो दाई चला बोलबो बाई नहीं बोला अच्छा मैं एक निवेदन करता हूँ आपो मन से हो भैया मन से भी बेटा जैसे बिहाव करना है नगा बेटा के बेटा बिहाव करना है नगा तो मोर निवेदन ये है कि बेटा बिहाव करना है ना तब बेटा वो बहू के रात भर मत मड़ाना है तो सास और बहू को मड़ा जी धीमन करते झगड़ा वो तो दोनों एक हो जाते ठीक है नहीं तानी हुए झगड़ा ठीक है नहीं दीदी हो तुम्हारे साथ बहू मड़ाओ ना वो तान झगड़ा नहीं हो देखो दाई और बाई झगड़ा होने जब बोल दाई काबर बुजुर्ग ले रहे थे वो कमाल थे तब बोल तू तारी असन लगे रहे थे भाई एक मुठा खाते लेकर धरते कोंटम परे रहते दिमाग खराब कर देते या उसकी बेल दाई लगते वाह बेटा वाह यही दिन भरे रे यही दिन भरे में तोर दिमाग खराब कर कोई नहीं रे यही दिन भरे 9 महीना कोख में रखे बेटा मैं कांचम सूत के तो सुखम सुता है जार के दिन में छाती में चिपका के रखे उठाला मोर मुंह के निवाला दे के तोर पेट भरे हो बेटा ये अंग्रेजी धर के तोड़ रेंगे सीखो आवाज में तोर दिमाग खराब कर कभी कभी दाई हताश हो जाते झोला धर के निकल जाते लेकिन हम इतना नमक हराम औलाद हन नहीं कहां लगा दाई रही जा और उल्टा जा 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 कहां जाबे जा या और बाई लग निकले दे सूट के धर के हैं धन भाषा बदल जाते ते मत जा जी या ते जावे तहन ठीक नहीं लागे या तो करो भाव बढ़ बाहर चल दी चुटू चुटू करेंगे उन मनाए जाते मनाए जावे तो काकत हां मैं तोर दाई मुखला नहीं देखो हां मैं तोर दादा मुखला नहीं देखो हां ते अलग रहे तो मैं रहूं या आज हमर छत्तीसगढ़ के छेरी कुलिया संग घर फुटत काबर हैं अवध का गिरे हुए तो कहां पर फिर भाई मगर चल या ओहो आई है मंच में करके होशियारी मारता ओ मत पूछ जय बोलो माँ बाप ला जय या आठा गांव कहा तो गोजी जात हुई आवाज हमारे घरे कर जाग देख के आओ मैं नीचे बैठू देखे जाएगा जे दाई दादा ये छाती में पत्थर लदक के घर बना है ना वो ढेकी कुरिया हम पक्की मकान बकायदा दीवान में गद्दा बिछे है कलर टीवी धरे हैं रिमोट या हम अपन बाइसन हाथ सब कुछ हुआ अब दाई दादा थरथी दाई पानी लाना थे धक धक करत दादा लकड़ी लाना थे 3 आंसू रो थे तो 2 वक्त के रोटी खा जब बाप नहीं रहा तो ही दाई है पर घर के गोबर कचरा करके पर घर के बर्तन ला मांझ के पर घर के घर ला लिप के 4 जन औलाद ला पाल डरते पोस डरते छोटे बड़े कट डरते एक ले 2 कट डरते दाई बूढ़ा जाते ये बूढ़ाए दाई ना 4 जन भुजंगर औलाद रही कि नहीं पाले सकत बांटता ना उल्टा दाई ला 1 महीना तुम्हार घर रही 1 महीना हमार घर रही एक दिन उपरा हो जाए बाई मन झगड़ा होते कि नहीं बता दो माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती ये बात भगवान से भी टाली नहीं जाती 4 औलाद को एक माँ पाल लेती है लेकिन 4 औलाद होकर के भी एक बूढ़ी माँ को नहीं पाली जाती ए नवरात्रि लान देता हम देखबे कतेक जान भक्त बनबो तेला हां वहां माता रानी चुनरी उड़ाल जाता ईमानदारी से बताओ ये रायपुर के बंजारी मंदिर कौन कौन गए चलो हाथ उठाओ अच्छा कैसे तुम्हारे मन पर केस कर दूंगा मैं चलो कोई बात नहीं टाइम कम है नहीं गए हो गे भी हो ना कैसे देख के मत आओ पढ़ के आओ पढ़ काली खा हाँ मैं वहां समिति प्रणाम करता हूँ भाई हो क्या आप गजब की लिखे हो बैनर में काली खे देखो माता रानी के लिए बहुत कीमती चुनरी लेके आए हो कहीं ऐसा तो नहीं ना कि घर की माँ एक साड़ी के लिए तरस रही दाई एक कंचेंद्रा पर तरस हम वहां चुनरी उड़ाल की बंजारी मैया कथे अरे नमक हराम
वो जो तोर दाई जन्म दे है ना, जे 9 महीने तोर कोख में रखे पेट में, अये ये शरीर के खून ला दूध बना के छाती दूध पिया है ना, वो कले बड़े महीनों। मोर अगर आशीर्वाद चाहिए तो जन्म देने वाली दाई वो लठन चंद्रा दे दे तो दे दूं इनके आशीर्वाद। अब अगर कोनो जन्म देने वाली दाई ददलते कहीं नहीं माने ना, तो ये चुनरी तो ढेंच लग पूछ के चढ़ा दे भी नहीं, तब वो आशीर्वाद वो देने वाली नहीं है। घर की महतारी ला नहीं पर लगही भगवान की जय। चलिए परम आदरणीय मानस प्रेमी संत समाज, आज बड़ी ही सौभाग्य की बात है जो कि ग्राम भाठा गांव की पावन भूमि में सुंदर राम रूपी गंगा प्रवाहित हुआ थे। तो राम रूपी गंगा में डुबकी लगाए भाई आप समस्त ग्रामवासी आए हो
और यही राम रूपी गंगा में डुबकी लगाए बर हमारे जय माँ सरस्वती बालिका मानस मंडली ग्राम सिलतरा से आए हैं, जो कि आप समस्त ग्रामवासी के सादर आभारी हैं। तो सबसे पहले मैं ये गांव की पावन पवित्र धरती मैया ला सादर प्रणाम करत हूँ। और यहाँ के कौशल्या स्वरूप मोर माता मल्ला, दशरथ स्वरूप पिता मल्ला, हमारे मानस मंडली की तरफ से सादर प्रणाम है। मोर छोटे छोटे लड़का और संगी जहुरिया मल्ला हमारे मानस परिवार की तरफ से सत सत नमन है। यहाँ पर बैठे हुए उद्घोषक महोदय जी, निर्णायकन और मंच के समीप बैठे हुए गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम है। ये गांव की जम्मू देवी देवता डीही डोंगरला हमारे मानस मंडली की तरफ से सादर प्रणाम है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। ये हरि की कथा अनंत है, जेकर महिमा के पार बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी मन नहीं पार पा सकीस, तो मोर जैसे अज्ञानी नारी ये राम की कथा की का बखान कर सकूं। तब बोले अपन मति अनुसार और अपन के आशीर्वाद से राम की कथा ला सुनाए की प्रयास करूं। जिमा गलती हुई तिला अपन बहू अपन बेटी समझ के क्षमा कर दियो। बोले सियापति रामचंद्र की जय। मानस प्रेमी संत समाज, तो हमला कथा प्रसंग मिले हैं आरण्य कांड दोहा क्रमांक 34, जिमा संत कवि श्री तुलसीदास जी लिखते एक भक्तिन और प्रभु श्री रामचंद्र जी भगवान के मिलन। आज भक्त और भगवान के मिलन है और वो कथा में हम चर्चा करबो। मैं कोई बहुत बड़ी व्याख्याकार न हो, आप ये मंजिल से गृहिणी स्त्री हरो। और ये रामचरित मानस के केवल 4 ही व्याख्याकार बता गए हैं गोस्वामी श्री तुलसीदास जी। काग भुसुंडी गरुड़ कृति, याज्ञवल्क भरद्वाज, शिव शंकर गिरिजापति, तुलसी संत समाज, तुलसी संत समाज। तो मनस प्रेमी संत समाज, कथा में चर्चा करे इससे पहले आओ माँ सरस्वती की वंदना की ओर चलतन, फिर कथा प्रसंग में चर्चा करबो। प्रेमी से बोले श्री रामचंद्र की जय। वरी नाना मरिथ संघाना, रसाना में छंद सामपि, मंगलाना में चकर तारा,
परम आदरणीय मानस प्रेमी संत समाज आज माता सबरी के अंगना में प्रभु श्री रामचंद्र जी पधारे हैं। माँ सबरी कैसे अपन जीवन ला खुशी मनाथे। गोस्वामी से तुलसीदास जी लिखे कंद मूल फल सुरसयती दीरा में कहुआनी प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी तो मानस प्रेमी संत समाज आज परमात्मा श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास निकले हैं, जिनमें जगत जननी माता सीता के अपहरण हो चुके हैं और जगत जननी माता सीता की पता लगावत इवन जंगल जंगल घूमत है दीदी हो। और आज कहाँ पहुँचते माता सबरी के आश्रम में पहुँचते। जे माता सबरी जन्मों जन्म के प्यासी है। माँ सबरी कथे जन्म जन्म से मैं प्यासी हूँ प्रभु, मोर कुटिया में एक बार आके ती दरस तो दे दे। मोर जन्मों जन्म ला सफल कर भगवान, मोर कुटिया में आके दरस देना राम। माँ सबरी कथे जब माता सबरी राम के रास्ता देखे ओकर कतको मजाक उड़ैया रहा है। और सबरी माता कौन है जानतो नहीं दीदी, चर्चा करबो कहें ना। सबरी माता सब जानतो ना, है ना। सबरी माता हमरे छत्तीसगढ़ की बेटी है ना। हाबे नहीं हमर शिवरी नारायण धाम जी हाँ माता सबरी के जन्म हो है। हमार कतिक सौभाग्य ये छत्तीसगढ़ के जिकर कन कन में राम विराजे है। यही ओकर ममा गाँव
और यही भक्तिन दाई के गाँव और यही सब ऋषि मन के तपोभूमि हरे हमारे धमतरी जिला सिहावा नगरी है। ये छत्तीसगढ़ कतिक पावन है ना। माता सबरी भील कन्या हरे, भीलनी कन्या हरे, जे कन्या के कम उम्र में पहली जमाना में नान ना रहे लड़का मन बिहाव कर दे थे, लेकिन माता सबरी तो अतका जानत रही से है ना, खेले कूदे के लेकर रही से वही उम्र में माता सबरी की बिहाव करत रही से कथे। माता सबरी देखते कि ओकर घर में अतिक सगा सुदर आवत गिन है ना। अब काकरो घर सगा होते आथे बिहाव होते ता ओ घर की बेटी जेकर बिहाव होत रही ना ते अपन पिताजी के मम्मा घर के परिवार के मन ला नहीं जानत रहा, आथे ता जानते उसने हरे नहीं लो नहीं है नहीं तोर बहनी मन के बिहाव होई सोचता हाउ कहा तो तब बता था कहे करो हाउ कही तब काकरो घर में मेहमान आते, बड़ दूर दूर के रिश्तेदार आते, कितना खुशी होते जिला नहीं जानते आते है नहीं। काबर माता पिता मन जाना थे वो बेटी अति खुश हो मोर घर में मेला बरोबर सगा है। खेलत खेलत देखते कि भेड़ बकरी तकोआ है, अपन माता के गोदी में बैठ गए कथे माँ का ये भेड़ बकरी मला तको मोर बिहाव की अति खुशी है कि ये मना है मोर बिहाव में शामिल होए बर। तब वही समय ओकर माता कथे बेटी ये तोर बिहाव की खुशी में शामिल होए बर नहीं आए बल्कि तोर बराती मन ला खुश करे बर आहे कथे। तब बराती मन ला कैसे खुश करी, मन नाच ही हो कथे यही बता। अब नचैया अलग आथे नहीं तो कथे यही मन आहे कर नाचे बर कथे, तो नहीं बेटी मन नाचे बर नहीं आहे बल्कि ये ला हमन बलि देबो, एकर सब्जी बनी एकर भोजन पका के बरतिया मन ला खुश करे बर बेटी है ना। मांस मदिरा में जानतो नहीं सगा मन कते खुश रहते तो वो लोग बताते, लेकिन हमारे सनातन धर्म इजाजत कबू नहीं दे हमन। आज देखते कि छठी जब होते है ना तो छठी और भट्टी भी कही देते, और छठी घर में जैसे ही रामायण चला थे एति कदे डहान है ना का पकत है तेकर ठिकाना नहीं रहा। तो कभी भी जहाँ देवी देवता का आह्वान करते ना वो घर में कभी भी मांस मदिरा के सेवन नहीं करना चाहिए। कम से कम जिस दिन देवी देवता रामायण जैसे सदग्रंथ लमड़ा था वो दिन तो कभी भी नहीं करना चाहिए, है कि नहीं? सही बात है ना। सब गांठ बांध लो, काकरो घर छठी हुई कभी भी गलत चीज की व्यसन के है ना चलत है तोला बंद करवाए कर। आज माता सबरी जब ये बात ला सुनी तो कैसे कथस माता इकर मन के का अपराध है, यहू मन ल जिए के है ना, यहू मन तो इस संसार में जीना है। परमात्मा तो सब ला जन्म दे अपन जीवन भर तो सब जी, लेकिन ये मन ला काबर बलि देबो इसे कथे माँ सबरी। नहीं बेटी इस संसार के रिवाज है एला माने ला लगी कथे। माता सबरी सोचते अगर मैं यहाँ रुक जाऊँ तो नी अपराध प्राणी के हत्या हो जाए, और मैं नहीं चाहूँ कि मोर जीवन के जिस सुख आगे चल के मैं अपन जीवन के सुख में पाँव रखत हो उमे ऐसे नहीं अपराध प्राणी मन की हत्या होई इला मैं नहीं सहन कर सकूं। चुपचाप माता सबरी वहां से निकल जाते। जब निकलते और विचार करते कि ये संसारिक वर्ग के का वरण करूं मैं है ना, ये तो केवल 4 दिन के ही सुख दी, लेकिन अगर मैं वो परम पिता परमात्मा के वरण करूं तो ये लोग और वो लोग दोनों लोग में मोला सुख दी। तो ऐसे संसार के मैं त्याग करता हूँ कि माता सबरी जो छोटे से एक बाल्य अवस्था में है वो बालिका चले गए जंगल। जी हाँ, सब ऋषि मुनि मन तको जान रही की भिलनी कन्या है जाति पाति के भेद, लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी कभी भी जाति पाति में भेद नहीं करी। माँ सबरी वहाँ अनेकों प्रकार की प्रताड़ी से धुतकारे गीस, लेकिन मतंग ऋषि के शरण में जाके मतंग ऋषि अपन शिष्या बने सोला और ओकर कुटिया ला बाहरे साफ करे। अब मतंग ऋषि बताते बेटी तोर सेवा से मैं अति खुश हो गया हूँ कि एक दिन तोला भगवान का दर्शन दिएला, मैं अपन दिव्य दृष्टि से देखत हूँ ते रास्ता देख भी इंतजार करबे, लेकिन परमात्मा जरूर आए ये घर में। अब जब परमात्मा आते तो वो समय माँ सबरी देखते का देखते रोज दिन फूल बिछाए का बाही के रास्ता मला बाहरे सांझ कन फूल ला फेर सकले कथे, सवेरे तोड़े फेर बिछाए
अब अगल बगल रहे ना ऋषि मुनि ये डोकरी के रात दिन इसने बुताए है ना बहरई बटरई और फूल भी छे कौन एकर घर आ जाही अतेक तैसे है ना कौन एकर घर आ जाही ये डोकरी के रूप रंग में ठिकाना नहीं है अब का कर है इंतजार करते ऐसे कही के तो माता सबरी के घर में कौन आते सरसिज लोचन बाहु विशाला जब आते ना तो अपन गुरु ला याद करते गुरु का गिरी से जिकर नेत्र कमल के समान आवत देखते ना दूजन राजकुमार ला सबरी के दृष्टि जाते ओकर नेत्र ला पहली देखते गुरु ला याद करके नेत्र का है कमल के समान औ भुजा है ना भुजा विशाल विशाल भुजा एला देखते माँ सबरी है और गुरुदेव ओ का कह रहे सिर में मुकुट मुकुट ला देखते और हृदय में वनमाला है ना तू जब देखती वनमाला देखते तो माता कथे यही छरे तैसे लागत चिंडर ही का कोनो बताओ तुम्हार घर का भुनियारी ते सगल चिंडर हो तुमन है लेकिन ओकर पहचान बता रही ना तब बिल्कुल पहचाने की कोशिश करे लागे तो वैसे माता सबरी कोशिश करते औ का केरी से संग में भाई आही ओकर केरी गोरा और सांवला रंग के आही दुजन तब एक तो सांवला है तो प्रभु होगे और एकर भाई होई ना तो जरूर परमात्मा पूछ लेते सीधा जाको कर चरण में नहीं गिरीस पहली गुरु याद करीस गुरु याद करके नेत्र भर देखीस परमात्मा ला है ना नेत्र भर देख के जैसे जैसे गुरु कह वैसे वैसे देखीस और पूछते ये तुहर संग में है वो तुहर भाई है रे का हाउ किस ना तहन माता सबरी के खुशी के कोई ठिकाना नहीं है साष्टांग दंडवत प्रणाम कर चरण कमल में सिर नवावा थे माता सबरी की खुशी के कोई ठिकाना नहीं है ना माता सबरी रोए तड़पे इस सबरी डोकरी की सुरता कैसे नहीं तो आए निर्मोही हो गए राम मुरबे कैसे नहीं तो आवे पाके पाके बोल राम राखे हवा सुखा के तुर रास्ता ला देखत देखत तन्हा घलो बुढ़ा गे कथे देखो अब तन्हा बुढ़ा गे है ऐ नानचन लइकर ही से ओकर रास्ता देखत देखत सबो चुंदी पाक गे है ऐ सबो दांत ह झर गे है हाथ के ऐ शरीर के मांस मन सकला गे है कतका दिन ले इंतजार करी सही माता सबरी है ओकरे से तोला जे सब्र करी तिहिल सबरी कथे अब प्रभु कंद मूल फल सुरस यति दिए राम कहुआनी प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी परमात्मा के सामने सुंदर कंद मूल फल रख देते माता सबरी है प्रेम सहित परमात्मा खाते परमात्मा प्रेम से खाते संत ज्ञानी मन एक बात औ कथे दीदी हो कि जब सबरी के आश्रम में परमात्मा श्री रामचंद्र लक्ष्मण भाई गीस तो प्रभु तो प्रेम से खैस है ना और एक बात और कहते कि सबरी हाथ झूठा बोल लखा वैस कही के और सत्य भी हो सकते है ना का बात एक माता अपन बेटा ला भोजन कराते अपन बेटा ला जब भोजन कराते ना तो ये भोजन मोर औलाद के खाए लायक है नहीं है मोर लइका ममता है ना ममत्व भाव रही तो इसे चीख के तको देखते कि नहीं देखे तो एक माता की भांति माता सबरी बोई लचित के राम लखवैस पुत्र समझ के तू परमात्मा खाइस है ना तो एक माता की भांति लेकिन कथे कि वो समय लक्ष्मण जी नहीं खाइस संत ज्ञानी मन बताते कि लक्ष्मण जी नहीं खाइस पीछे से इसे फेंक दे कथे अब वही आगे चल के जब शक्ति बांध लगते तो संजीवनी बूटी बन के पर प्राण की रक्षा करते करते तो घृणा भी नहीं करना चाहिए रामचरितमानस हमला सिखाते आज माँ सबरी के घर में जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी आए हैं परमात्मा केवल प्रेम के प्यासा रखे है ना हरि व्याप्त सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट होई मैं जाना हरि तो हर जगह व्याप्त लेकिन प्रेम रहे तब तो श्रद्धा भक्ति या विश्वास रहे तब तो है ना देखो प्रेम से है ना भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी भी दुर्योधन के 56 भोग त्याग के साग विदुर घर खेस
है ना। जब माता सलभा स्नान करत रही से, अब स्नान करत करत कहा है मने मन में भक्ति होना चाहिए, है ना। परमात्मा के लिए हृदय में पीड़ा होना चाहिए, आंख में वो प्रेम दिखना चाहिए। जब हृदय पीड़ित होते ना तो आंख से अश्रु बन के निकलते। माँ सलभा माँ तुलसी जल देत रहा है, वो समय कहा है कन्हैया कबू तुम्हारो घर तरफ आ जाते। माता सलभा की करुण पुकार जब कन्हैया के कान में पड़ी तो दुर्योधन घर न्योता पर रहा खाए के, है ना। लेकिन वहां से तुरंत मुड़ जाते। काबर दुर्योधन ला कोई चिंता नहीं है, खाना बनाइए खाना बनाते आही कन्हैया जितना समय होई तब तोला कोई चिंता नहीं है। चिंता कौन लहे माँ सलभा ला, ओकर पैर दुर्योधन के घर न जाके प्रेम पियासी सलभा के घर में आ गए। और माँ सलभा जब देखते ओकर अंगना में साक्षात कन्हैया खड़े हैं। सुध बुध खो दी, सुध बुध नहीं रहा है भगवान ला देख बेटा, है ना। काला बिछाओ काला देओ उत्तर धुरा जैसा रीत तैसन आसन दीस, है ना। लोटम पानी धर के चरण ला धोइस और धो के एती ओती गीस। अब सगा आगे है, अचानक सगा ही मिक्सचर लेक निराने रबे बिना बता सगा ही तो काला देवी बता तो। अब सलभा एती ओती देखते कच्चा केला रहा कथी दीदी हो सब्जी बनाए। अब तक बड़ मंत्री विदुर घर कहीं नहीं सोही कबे, लेकिन समय पड़े राजा घर नून नहीं है ऐसे के कथे नहीं, है ना। तो वैसने बात हो गई। सलभा देखती कच्चा केला के छिलका ला प्रभु ला खिलाए बल्ला थे, छिलत रहा दीदी हो कच्चा केला के छिलका ला छिला थे। अब गुदा ला खवाल छोड़ के कच्चा केला के छिलका जे में दूध निकलत रथे और कैसे रथे तेला जानू ओला प्रभु खावत रहा प्रेम में मगन हो। विदुर आथे वो मुड़िल धर लेते। सलभा ते का करत हस कन्हैया ते तो जानत हस तोर प्रेम में बावली है, ते का बनी समझत हस एक भक्त के प्रेम ला प्रभु ते का बन खात हस। ये तो कच्चा केला के गुदा के जगह छिलकल खवात है कथे। तो ऐसे अद्भुत प्रेम परमात्मा कभी भी कभी छोटा बड़ा जाति कुजाति कभी नहीं समझे है। आज माँ सबरी के आश्रम में कंदमूल फल खावत है। आओ एक भजन सुनथन फिर कथा प्रसंग में चर्चा करबो। प्रेमी से बोले श्यावरी राम
ना जयकारा लगाओ काबर की भैया मन के है ना, भैया मन ज्यादा झनाए नहीं है तो सुन के हो सकते कैसन जय बोला कह के आ जाए, है ना। चलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज देखा तो दीदी हो माता सबरी ला ओकर भक्ति ला वो एक ही जनत का भक्ति करे कि परमात्मा वाला मिल गए। और आज परमात्मा ला का कहा थे, पानी जोरी आगे बैठाड़ी प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाढ़ी, है ना। परमात्मा ला बने खवा पिया के ओकर सामने में दोनों हाथ ला जोड़ के खड़े हो जाते और कहीं भी दी स्तुति करो तुम्हारी अधम जाति में जड़मती भारी कथे। देखो माता सबरी अपन आप ला का कथे, मैं अधम से भी अधम नीच जाति के हरो प्रभु, है ना। अधम से भी अधम नीच जाति क्यों कहा थे। परमात्मा तक कथे जाति पाति न जाने कोई हरि को जपे सो हरि की होई, है ना। जी भगवान ला जप लिस ना ओकरे भगवान तक हो जथे। आज मैं कैसे स्तुति करो कहा थे, है ना। गुरु हा स्तुति तक करेल के रिसोला कथे बेटी बने खाए पियल दे देबे परमात्मा ला तन स्तुति तको कर लेबे कथे। अब मैं कैसे स्तुति करूं, मोला ये स्तुति करे नहीं आए परमात्मा, है। और नीच जाति के स्त्री हरो, भिन्नी जाति की स्त्री हरो जिकर कुल में ऐसा स्तुति वो नहीं आए, है ना। अब राम की का स्तुति करना है नहीं आए कहा थे, जानतो नहीं। माँ सबरी स्तुति करे की आवश्यकता नहीं पड़ी बल्कि परमात्मा खुद होकर स्तुति कर देते। ऐसे भक्त पे भगवान प्रसन्न हो जाते। और माँ सबरी कथे अधम ते अधम अधम यति नारी तीन महमय मति मंद अघारी। नारी मन के बारे में कथे नहीं, ओकर तो बुद्धि नाकेच में उसने कही देती नहीं। और माता सबरी ओकरे से अपन आप ला तुच्छ बताते। मैं बहुत बड़े भक्ति न हो कहा माता सबरी है अधम से भी अधम अति नारी कथे। और नारी मन के जीवन ला नारी मन के बारे में का कथे हो, एक ही धर्म एक व्रत नेमा और काय वचन मन पति पद प्रेमा कथे, है नहीं। स्त्री मन के लिए केवल एक ही धर्म एक ही वचन और एक ही नियम कर्म धर्म से, है ना, केवल पति के चरण कमल में सेवा करना। अब माता सबरी तो बिहाव नहीं करे, वो काकर से कौन वरला वरण करे जानतो नहीं। और तुमन बिहाव करे हो काहो ते शादी करे ते मैरिज करे, तुमन विवाह करे हो तो तुम्हार संगी कहाँ है। अभी हमारे भैया जी भी बोलत रही ना, स्त्री मन में 6 गुण होना चाहिए कथे, 1 गुण स्नेल कथे। स्त्री मन में का 6 गुण होना चाहिए जानतो नहीं। परामर्श में मंत्री के समान कथे। घर में कभी भी कोई काम होते ना या कोई फैसला लेते तो तुम साथ देते नहीं दे दीदी, आई ओ फैसला सहभागी रहो कि नहीं रहो कि एक जन कर डरते। भैया मन ला कते होती होती छरिया है वो दिखे नहीं सुना तो भैया हो, है ना। हमार दीदी मन से तको सलाह ले करो भाई काबर ये हमार सदग्रंथ मन में कहे कि परामर्श में मंत्री के समान साथ देना चाहिए पत्नी ला पति के। सेवा में निज दासी कतेक सेवा करथो नहीं अपन अपन पति के बढ़िया हाथ गोड़, है ना, खाना पीना। तो सेवा में निज दासी सेवल भुला जाथन हम कलयुग के स्त्री मन, है ना। ये सदग्रंथ ला पढ़ के सीता सावित्री अनुसुईया के चरित्र ला सुन के हमन ला सेवा में निज दासी और भोजन के समय ममता कथे। खाल देथो तो कैसने देथो, भैया मन आथे ता नेले के कचार के नहीं देते ऐ बड़ देर में आहस कही के, है ना, गुस्सा में वैसा नहीं देना चाहिए। जैसे एक माँ एक पुत्र ला भोजन देते वैसने भोजन के सम ममता कथे। शयन कक्ष में रंभा जब शयन कक्ष में जातो तो अप्सरा रंभा के समान तुहर जो रूप है वो होना चाहिए कथे। संत ज्ञानी मन बताते दीदी हो पति के मन कहीं विचलित नहीं होना चाहिए। तो शयन कक्ष में रंभा और दान धर्म कर्म में संग संगनी। धर्म कर्म एक धर्म करे ला हो का वो दान धर्म दान तो कट रहे हो तो तू ही मन भर करे हो वो मन नहीं करे तभी नहीं है नहीं। और
धर्म कर्म में संग संगनी कथे, आओ दुख सहे तो धरा के समान कथे, दुख सही न है तो माँ धरती की समान, है ना। ये नहीं करना है कि एक कन में मैके डहान खबर नहीं देना है। आज मैके डहान खबर दे दे के महतारी मन तक को एको कन नहीं समझत है। वो बेटी ला ऐसे कहा बेटी तुरंत जवाब दे, पढ़ाई लिखाए हन ऐ काकरो थोड़ी कमी है, हमार दमाद में थोड़ी कमी है बेटी, बिल्कुल शिक्षा यही मिलत है हमार बेटी मन ला। आज हम देखथन हम है ना सामाजिक से जुड़े हुए हम जाथन आथन तो देखथन क्या छोटे छोटे बात में घर में कितना कलह होते, कलह कलेश होते, है ना। माँ मन के फर्ज कैसे बनना चाहिए, एक सास ला कैसे होना चाहिए, एक माँ ला कैसे होना चाहिए, ये रामचरितमानस हमन ला सिखाते। एक माँ जब बेटी से बात करते मोबाइल से, बहू बगल में खड़े रहते, माँ का कहते बेटी बेटी से बात करत है ना, बेटी ते बात करथस तो एकदम मिश्री बरबर लगथे, एकदम मीठा मीठा लगथे, तोर ससुराल वाला मन तो बड़ खुश होत होई बेटी, तोर सन गोठिया के कथे बहू सुनत रहत, बहू ला थोड़ा विचित्र लग जथे, लगथे कई बार ले अपन बेटी बने का हाथ मोला कहीं नहीं कहा लगते नहीं लगे, है ना। तो वो समय एक सास के कर्तव्य का बनथे, जानतो जब बहू देखी, बहू किचन में चले गए, रसोई घर में चले गए, बहू देखते बहू कर जाते सास कथे तुर मन काबर उदास हो गए बेटी, बहू तो घर की लक्ष्मी होते, और अगर बेटी मिश्री होते तो बहू नमक के समान होते, है ना। नमक के समान किसने, नमक ज्यादा चरचर डारे वाला नहीं, है ना। सब्जी में स्वाद केवल नमक से ही आते, मत डालना, बहू का हरे वही सब्जी की स्वाद घर की नमक है। सास समझाते बहू ला, ये गुण हर घर के सास में होना चाहिए, बहू और बेटी के, है ना, दोनों ला एक ही तराजू में बराबर तौलना चाहिए। तो सास समझाते बेटी बहू नमक के समान होते, जे घर के हर कार्यक्रम में चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, अगर बहू नहीं रही तो घर के पूरा कार्यक्रम अव्यर्थ हो जाते, ओकर बिना शोभा दे ही नहीं। ते मन में काबर उदास होथस, बेटी मिश्री है तो ते नमक कस्तूर बिना ये घर में कोई स्वाद नहीं है। ऐसे होना चाहिए सास और बहू के जो रिश्ता है, बेटी और बहू दोनों ला संभाल ले, तब कहीं जाके घर के जो बहू है वो कभी अपन महतारी कर जाके नहीं गोठियाए, और गोठिया भी देते तो वो महतारी ला भी समझना चाहिए कभी कभार अवगुण के साथ साथ गुण के साथ साथ अवगुण भी रखे तो ला ग्रहण करके चलना चाहिए, और अपन घर परिवार मैके कभी काकरो काम नहीं आए, है ना। मैके काकरो काम आते का बताओ, नहीं आए ना। आज अपन ससुराल ही काम आते, स्त्री मन के लिए पतिव्रत धर्म ला बना है, और पुरुष मन के लिए का धर्म बना है, ओकरो मन बर के रामचरितमानस में, है ना। पति धर्म ये रामचरितमानस में ओकरो मन बर बताए गए हैं। लेकिन आज के पति मन कहाँ जात, आज हमार दीदी मन कई बार ले हड़ताल करे बर कहाँ जाते, भट्टी में जाते। आज सरकार की इतना विरोध होते कि दारू भट्टी बंद करो कहीं के, अब इसने गोठिया देखन तब महतारी बंदन तक को दे थे, इसे कथे देत नहीं दीदी भाटा गाँव दे थे ना, देथे क्या, अच्छा सब झन झोकत ते कर सती मन पिए बर जाते का, चाहिए कि नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ना। अब भाटा गांव जतका भैया है और देख ले, भाटा गांव दीदी मतलब कोई नहीं चाहिए, तब तहु मतलब दारू मत चाहिए ना भाई, वो भट्टी मत जा, ओकर पूरा भट्ठा बैठ जाए। कथे नहीं सरकार जगह जगह दारू भट्टी खोलत है, स्कूल ला बंद करत है, और तू मन एको जन पिए बन नहीं जाहू तो ओकर भट्ठा बैठी कि नहीं बैठे, वो काबर खोलिएगा, हमन पिया चलता वो खोला तोला फायदा है, ओला फायदा है तो हम लड़का 1000 दे थे, और ओला फायदा नहीं रही का करे बर दी, और हम नहीं पीबो तो हमार घर में सुख शांति आई कि नहीं आई, रोज दिन कट झगड़ा होते, हमार लड़का मन बिगड़ा थे, घर के सियान भी तो लड़का बिगड़ी नहीं बिगड़े बताओ, है ना, बिगड़ी ही नहीं। तब ओकरे से कथों में है भैया हो मोर दीदी हो, जिला घर चलाना है ना वो शराब ला छोड़ो, और जिला सरकार चलाना है ना वो शराब पियो भैया, दारू भट्टी जाओ, सरकार चलाना है ता काकरो विरोध मत करो, और नहीं सरकार नहीं चलाना है तो अपन घर चलाओ।
ओकरे से थी ये रामचरितमानस समन कथे ना हमें जीने की सारी राहें सिखाती है रामायण। सदाचरण सद्धर्म करना सिखाती है रामायण। गागर में सागर की तरह अपने आप में बेजोड़ है रामायण। यदि सांसारिक मोह माया 100 तालों के समान है तो इन 100 तालों की एक ही कूची है रामायण। मेरे पूरे भारतवर्ष की अनमोल पूंजी है रामायण, अनमोल पूंजी है रामायण। तो ये रामचरितमानस कोई गठिया के रखे के नो है ना। आज सबरी के जीवन ला देखो, सबरी जीते जी अथावन कथन कथा सुन के मुक्ति पा ले वो भगवान के दर्शन जीते जियत होइस और मुक्ति पेश। आज परमात्मा का कथे कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानव एक भक्ति करे नाता। अब बता जेकर दांत नहीं है कोठन, जेकर मांस मन सक लागे चुंदी मन फक फक ले पाक गए। अब बोला भामिनी का हाथ तुम्हार गांव डोकरी दाइल उसने कहू नो नहीं हो तुमन भामिनी ऐसे कही कहू। प्रभु के उदारता देखो कर सरलता देखो, केवल भक्ति की नाता जानते ना वहाँ है ना। आदमी के रंग रूप से कोई मतलब नहीं होकर व्यवहार ओकरे से दिक्कत है ना। राम नाम सार है, बाकी सब व्यवहार है, बेकार नहीं है दुनिया है ना। दुनिया से हमला व्यवहार बना के चलना है। तो आज माता सबरी ला भामिनी कही के कथे कि मैं तो केवल एक ही नाता जानता हूँ है ना। वो का नाता है भक्ति के नाता जानता हूँ मैं, कोई और नाता नहीं जानो। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन परिजन गुण चतुराई। इस संसार में कतनो बड़े से बड़े जाति रहा, कतनो बड़े से बड़े धर्म रहा। आज प्रभु श्री रामचंद्र जी स्तुति करे लग गए ना, माँ सबरी स्तुति करे जरूरत नहीं है ना। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी की स्तुति चलत है। आज 500 साल तक के हम लड़ाई लड़े अपन धर्म के लिए। हमारे सनातनी भाई मन लड़ाई लड़ी, यहाँ तक के सीना में गोली तक खैस। काबर खैस? ये रामचरितमानस चरित्र काबर की काबर की चरित्र के वर्णन हो है। भगवान तो कतनो जन्म धरी, लेकिन एक कथा काबर चलते है ना। मनुष्य हेला सीखे, राम जैसे पुत्र बने है ना, सीता जैसे नारी बने, भरत जैसे भाई बने। ये रामचरितमानस जो हमारे सनातन में शिक्षा देते। हम दो परंपरा के आपके सामने बात रखना चाहते हैं माँ सबरी के प्रसंग में कि हमारे सनातनी परंपरा और जो मंदिर ला तोड़ी ते परंपरा, दोनों परंपरा में 4 बेटा रही से जानतो नहीं दीदी। 4 बेटा बाबरी परंपरा में भी रही जे बाबर मंदिर ला तोड़े रही, राम मंदिर ला। 4 बेटा हमारे सनातन परंपरा में रही। और कितना फर्क है जानतो। हम आज धर्म परिवर्तन करे जाते, लेकिन दोनों में अंतर समझो। जी राम मंदिर ला तोड़े तीकर परंपरा में 4 बेटा में से एक बेटा राज सिंहासन के लिए अपन पिताजी ला बंदी बना दिस, कारागार में डाल दिस। 3 भाई के सिर काट के थाली में सजा के अपन पिताजी के पास ले गए। अब वो पिताजी के कितना दुख है ला सोचो। 3 जन बेटा के सिर ला काट के एक बेटा लेके आए हैं, एक कितना बड़े दुख है राज के लालच के लिए है ना। तो उसका दे पिता बोलते अरे मोर धर्म से अच्छा तो वो सनातन धर्म है, जिमें भाई के लिए राजपाट ठुकरा देते, जिमें मरे हुए पिता ला पानी देते। अरे मोर धर्म में तो ते जियत पिता ला एक बूंद पानी के लिए तरसाए, और औरंगजेब अपन पिताजी पानी के लिए भी तरसाइस थे। तो ओकर पिताजी ये बात ला हमार सनातन धर्म ला सर्वश्रेष्ठ कह दिस। अब हमार परंपरा ला तो सब जानत। 4 बेटा दशरथ के भी है ना, जिनला राज्य मिली है ना, वहु ठोकर मार दिस भरत जी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ला राज सिंहासन मिले रही से, लेकिन राज सिंहासन के बाद वनवास ला तो वनवास भी स्वीकार करके चले जाते। भाई भरत ला राज्य मिली, भरत के दिस में बड़े भाई के बिना राज्य में सिंहासन में बैठ ही नहीं सको। बड़े भाई बैठे कही के लाने बार चल दिस, लाने बार जाते दीदी हो तब का होते। माता पिता के आज्ञा है 14 बरस के लिए जाए ला लगी ही। भरत जी कथे तोर खड़ाउला दे, फिर वो सिंहासन में मैं तोला खड़ाऊ में समझ के बैठा दी हूँ, लेकिन वो सिंहासन में नहीं बैठे। 14 वर्ष तक के कह दी। खड़ाउला जब लेके जात रही तो अयोध्या नगरी के नर नारी राम जी लगा के
ये भरत का करत है खड़ाउला काबर ले गथे अयोध्या। खड़ाउला 14 वर्ष के वनवास भेज देती और तोला अयोध्या ले जतीस प्रभु कथे। तो एक भाई के पक्ष में, एक भक्त के पक्ष में राम जी का कथे मोर भरत में ही वो सामर्थ्य है जो मोला खड़ाऊ में देख सकते, लेकिन ये सारा संसार मोला देखना चाहते। एक से ती मोला 14 वर्ष के वनवास जाए लगी है ना। ये फर्क है हमार सनातन धर्म और बाबरी परंपरा में। हम धर्म परिवर्तन करथन आज ओकरे से ती कथे राम ला काल्पनिक नहीं सुमन काबर की जिस थाली में कटे हुए सिर देखी वो थाली में सजे हुए खड़ाऊ कभी देख नहीं सके। कारण यही है। तो हमारे सनातन धर्म से बढ़ के कोई धर्म नहीं है। आज ओकरे कारण प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर में ओकर मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा हुई। आज माँ सबरी तको आज सबरी के सामने परमात्मा खुद स्तुति करे लग गए और कथे कि भक्तहीन नर सो है कैसा बिनु जल बारिद देखिए जैसा है। बताओ भक्तिहीन मनुष्य कैसे लगे। हमारे जीवन में भक्ति के बिना अरे वो तो त्रेता युग में बात करे, लेकिन हमारे कलयुग के लिए हरे ये सब बात ओकरे से कहते कि कलयुग केवल नाम है धारा सुमर सुमर नर उतरहि भव सिंधु अपारा। कलयुग में केवल नाम ही आधार है, नाम ही सर्वश्रेष्ठ है। जिला सुमर सुमर के हम कलयुग के नर नारीला ये भाव सागर से पार होना है। हमार घर कतनो बड़े से बड़े परिवार रहा है, कतनो बड़े से बड़े उच्च जाति रहा है, ये सब कोई काम नहीं है। कतनो गुण रहा है, चतुरता रहा है ना। अब भक्ति नहीं रही, केवल एक चीज नहीं रही, भक्ति नहीं रही तो ये जीवन पूरा व्यर्थ बता है। जैसे है ना बरसात के दिन में बादल नहीं आए रही ना, है ना, बारिश नहीं हुई तो बादल कैसे लगी चकचक ले घाम हुए रही सुहाई। बरसात में कितना गाड़ी देता नंबर छत्तीसगढ़ ही में अबड़ गाड़ी देथन नहीं भगवान ला पानी नहीं गिरात कही के। तब वैसने हरे मनुष्य मन बताओ हम जब भगवान असन ला गाली दे सकथन तब बिना भक्तिहीन मनुष्य कितना गाली देना चाहिए। बताओ जीवन में भक्ति के सिवा कुछ नहीं है। ये संसार का है 4 दिन की चांदी फिर अंधेरी रात है ना। खाना कमाना है, गाना चलिस नहीं भजन है ना। ये गंगा में नहाना है, ये गंगा का करते और वो गंगा का करते। वो गंगा हमार पाप मल्ला धोथे वहाँ जाबे तब तर जाबे और यहाँ आबे तब पार हो जाबे कथे। कहाँ से पार हो गए? ये भाव सागर से पार हो जाबे। तो यही गंगा में सब ला नहाना है। आज माँ सबरी परमात्मा से ओकर ऐसे प्रेम भरे वचन सुनते और माँ सबरी ला आज स्तुति के रूप में नवधा भक्ति कहो तो ही पाही सावधान सुन धरु मन माही। माता सबरी नवधा भक्ति सुने की आवश्यकता है का है? आप तो परमात्मा जी कर कुटिया में बैठे हैं, वो माँ सबरी ला नहीं हम अल्लाह चाहिए नवधा भक्ति सुने की आवश्यकता। तो आओ एक भजन सुनथन फिर नवधा भक्ति में प्रवेश करबो कथा प्रसंग प्रेमी से बोले सवरी रामचंद्र की मन माता माए करे जामा समा तोरी बिना रामा मोला
परम आदरणीय मानस प्रेमी संत समाज आज माता सबरी के सामने परमात्मा स्वयं ही स्तुति करे लगे। आओ परमात्मा आज माता सबरी ला नवधा भक्ति कहूँ कहा थे। देखो दीदी हो, जीवन में कुछ नहीं रखे है ना, जीवन में केवल भक्ति लापन ले आओ। ये पीली बत्ती हमारा संकेत करत है 5 मिनट से तो आओ प्रभु श्री रामचंद्र जी के भजन सुन लेथन, फिर यहाँ से सादर विदाई। प्रेम से बोले सवरे रामचंद्र की जय। राम भजन गाते रहेंगे, सुनते रहना तो, जागते रहना तो। सिया राम जयकारा लागे, जैसे
जन्म देने वाली इतना तो अब भारत माता के राजधुरन बेटी छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ महातारी के पवित्र कोरामा बसे पावन पुनीत गोधरा धाम भाटा गांव
यहाँ के संत शेखर भगवान श्री सीताराम जी के चरणामृत चरणामृत संग भागवत भूषण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित ये रामचरितमानस जेकर श्रवण लाभ ले खातिर आप सब जात हो, हम सब जात हन। भगवान श्री सीताराम जी के अनुग्रह विग्रह रूपी श्रद्धालु संत समाज ये राम दरबार में बैठे ममतामयी महिमामयी और करुणामयी महतारी मन के युगल चरण में सादर प्रणाम लिए थे। साथ ही आवो धर्म की धुरी धारण करैया महाराज दशरथ के समान जम्मो पिताजी मन के युगल चरण में। साथ ही ये राम दरबार में बैठे भगवान राम लखन भरत और शत्रुघ्न के समान जम्मो बड़े भैया सती सावित्री माता अहल्या के समान जम्मो बड़े दीदी और अपन घुड़तुर भाखाले सबके मल्ला सराबोर करैया आदरणीय संचालक गुरुदेव जी के युगल चरण में सादर प्रणाम लिए थे। साथ ही नीर क्षीर विवेकी दूध के दूध और पानी के पानी करैया समस्त निर्णायक गुरुदेव जी के युगल चरण में सादर प्रणाम लिए थे। आवो जहाँ तक हमार आवाज जात है ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम ले ऐसन आवाज ला जनमानस तक पहुँचैया आदरणीय साउंड वाले बड़े भैया जी के चरण कमल में। साथ ही यूट्यूब के माध्यम से अपन सहयोग प्रदान करिया हमारे यूट्यूबर भैया जी के चरण कमल में। और साथ ही कौशल्या भंडार में अपन सहयोग प्रदान करिया समस्त संत जी और ये पावन धराधाम भाटा गांव के डेहरी में विराजमान जम्मू देवी देवता यहाँ के घरों घर में किलकारी इमारत लोग कुछ के समान नान है बाल गोपाल। अब जम्मू जन के युगल चरण में हमर रामानुरागी बालिका मानस परिवार ग्राम सारंगपुरी जिला धमतरी छत्तीसगढ़ के छोटे छोटे अज्ञानी लेकर मंडाले सादर प्रणाम है हृदय से स्वीकार कर हो जय जय श्री राम है। आवो संत समाज बड़े ही परम सौभाग्यशाली के बात है कि आपके पावन धराधाम भाटा गांव में त्रिदिवसीय मानस गान महोत्सव के आयोजन करेंगे है। जिन कथा रूपी विरल धारा में हमार जैसे छोटे छोटे लइका मल्ला आप मन अपन मन के संग में गोता लगा के एक स्वर्णिम से अवसर प्रदान करे हो एकल्ले में हृदय से साधुवाद संग धन्यवाद ज्ञापित करत हूँ पूरा आयोजक समिति और समस्त ग्रामवासी भाटा गांव के समस्त संत जीव के चरण कमल में जेकर अथक प्रयास अथक मेहनत और गाढ़ी कमाई ले जो है आज भगवान के कथा रूपी विरल धारा आपके पावन धराधामा बुहाय जात है जहाँ आप मन के संग में हमला चराचर जीव के उद्धार करे के मौका प्रदान करे हो। अब वो संत समाज भगवान के कथा वैसे तो भगवान के कथा ला मैं कही सकूँ उतना मोर हैसियत नहीं है ना तो रंग है ना तो रूप है आप मन देखते छो फिर भी भगवान के कथा और भगवान के बारे में कोनो संत है कि इसका कि हरि अनंत हरि कथा अनंता कही सुनही बहु विधि सब संता हरि के कथा तो अगम पार है जेकर पाला स्वयं से शारदा बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी हनी कर सके तब हम तो आजकल के आए हुए लइका हरंदाई भगवान के कथा के भला हम का ही पार पा सकथन काबर भगवान के कथा जिन कैसे है जकर बारे में इसकी अथाह सागर और अथाह सागर के दे प्रकार ले तो मान लो जाए हम चल दिन कहाँ समुद्र में जैसे जैसे हम गहराई की ओर जाते जाते ना वैसे वैसे मला अनेक प्रकार के वस्तु प्राप्त होते चीज प्राप्त होते जेकर अनुमान हम कभी नहीं लगा है बिल्कुल भगवान के कथा है जे कथा में हम जैसे जैसे गहराई की ओर जाते जथन ना वैसे वैसे भगवान के कथा हम श्रवण पान करे खातिर मिलते आवो फिर भी ये भाव के संग में कि मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सब तोर अज मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सब तोर और तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर क्या लागत है मोर क्या लागत है मोर के भाव से आवो आप मतलब राम कथा की ले जाए के प्रयास करो एक से पहली माता रानी के चरण कमल में प्यार से भजन पश्चात पुनः राम कथा की ओर यात्रा बोलिए राजा रामचंद्र की शंकर भगवान की जय हो। बोले साचे दरबार की जय श्री राम श्री राम जय सीताराम
बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो, शंकर भगवान की। खा पी बैठे हो नहीं बैठे हो? अच्छा चलो एक बार कम से कम भगवान के बेरा है भाई। अब यही कारण जो है यही भाव लेते हुए एक बार जोरदार जयकारा के संग में कथल प्रारंभ करन। बोलिए राजा रामचंद्र की, शंकर भगवान की। अब संत समाज एक बार पुनः आप जम्मू जन के युगल चरण में प्रणाम करत अब मला लिए चला राम कथा की ओर, जहाँ आज मोला अपन हिस्सा में जे कथा प्रसंग मिले हैं वो कथा प्रसंग से आप मला जोड़ देना चाहूँ। जहाँ रामचरितमानस के चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड दोहा क्रमांक 9 बाबा जी महाराज अपन लेखनी में लिखे कि सुनहु राम स्वामी सन रामा, चलना चातुरी मोरी हो रामा, प्रभु जाहूँ मैं पापी हो रामा, अंत काल गति तोरी हो रामा। अब संत समाज बाबा जी महाराज दोहा के शाब्दिक अर्थ लिखे हैं कि सुनहु राम स्वामी सन चलना चातुरी मोरी। बाली है भगवान राम से कहा थे कि हे परमपिता परमेश्वर, हे कृपालु राम, हे रघुकुल के नायक, हे परमपिता परमेश्वर, आज आपके सामने जो है मोर चतुराई है काम नहीं सापन, मोर चतुराई के परख कर लो, मोर चतुराई ला जान लो और साथ ही मोर अंत काल आगे आपके चरण के में प्राप्ति कर लो, आपके प्राप्ति कर लो। लेकिन आज भी मोर जीवन जो है पापी के समान है परमपिता परमेश्वर। ये प्रकार जो है बाली आज भगवान राम ला बता थे कथदाई हो कहा थे कथे। अब ये तो दोहा के नीचे के शाब्दिक अर्थ है। अब पावन से कथा कदे समय के आए जाने के प्रयास करें। यदि हम स्कूल क्षेत्र में चल दें या तो फिर राम कथा में आदन सत्संग सुने बर, जब तक ले एक ठन बात नहीं समझबो का बात ला कि किसने किसे कहा, कौन है कौन ला कहा, तब तक ले कथा समझ में नहीं आना। तो पढ़ाई लिखाई के जो अभ्यास है ना, जो सब्जेक्ट है वो समझ में नहीं आता है। बिल्कुल यही प्रकार जब तक किसने किससे कहा ये मसला नहीं जान ले वो तब तक हम लोग कथा समझ में आने वाला नहीं है। अब वो पावन से कथा कदे समय क्या जाने के प्रयास करन। लेकिन जैन राम कथा ला सुने खातिर आज यहाँ हम सबो जन सम्मिलित हो हैं का परमपिता परमेश्वर के कथा सत्संग इतना सरल है का कि हर कोई आ जाए, आकर के बैठ जाए और बैठ कर के भगवान के कथा के श्रवण पान कर ले। कैसे लाए भगवान की कथा तक सरल है का कि हर कोई आ जाए, आकर के बैठ जाए और बैठ कर के सुन ले। तो भगवान के कथा तक सरल नहीं है कि हर कोई आ जाए, आकर के बैठ जाए और बैठ करके भगवान की कथा ला सुन ले। एक रोबर कोनो संत लिखी कि कौन जीवना राम कथा सुने और कहे के अवसर प्राप्त होते, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पावते ही यहाँ मार्ग सोई। जेकर ऊपर परमपिता परमेश्वर के बड़ा कल कृपा बरसना लाए और वही कृपा के फलस्वरूप कोनो जीवला राम कथा सुने के अवसर प्राप्त होते, राम कथा और सत्संग करे के अवसर प्राप्त होते। और उतना कन जीव में हमारे मन के जीवन आज इतना सौभाग्यमय है कि परमपिता परमेश्वर इतना कृपा बरसाए हमारे मन के ऊपर, तब कहीं जाकर के आज हम राम कथा ला सुने खातिर यहाँ बैठे हैं। ये तो हो गया पहला कारण, जेकर कारण भगवान के कथा सुने वर मिलते। दूसरा कारण बताते जीव के लगे हुए वो कर्म। जे कर्म कोनो जीव लग खींचत लाथे तब तक ले घर में रह रहे जानो कर रामायण का रात रामायण ला सुन हुए ऐसे कहते है ना। तो ये हर कर्म के फलस्वरूप जीव हा आकर के राम कथा के श्रवण पान करते आदमी संत समाज। कुछ करनी कुछ कर्म गति कुछ पुरखा के आस कहीं ना कहीं हम उनके करनी लगे रहते। पुरखा मन के तको कई दिन के मेहनत जो है भगवान से मंगे रहते वह मिले रहते कर कर राम कथा ना हम श्रवण पान करते। आगो संत समाज ज्यादा कुछ ना बोलते हुए आप सीधा ले चलो जहाँ राम कथा रामचरितमानस जे रामचरितमानस के श्रवण पान करे खातिर आज हम बैठे हैं। रामचरितमानस कहाँ रे दाई जेकर यदि हम संधि विच्छेद कर देना रामचरितमानस के तो बनते का राम धन चरित्र धन मानस, और रामचरितमानस के अंतिम शब्द कहाँ थे मानस।
और मानस के मतलब होते आदरणीय संत समाज मनुष्य, और मनुष्य ही बाबा जी महाराज भगवान राम के चरित्र माध्यम लेते हुए, गुण माध्यम लेते हुए मनुष्य लही रामचरित मानस में उतारे हवे। आगो संत समाज ये रामचरित मानस के चतुर्थ सोपान जेकर नाम है का किष्किंधा कांड। और किष्किंधा कांड के मतलब का होते तो एक कई प्रकार के मतलब निकलते, अर्थ निकलते आदरणीय संत समाज। जैसे किसने किसको धा पर उठाया, किसने किसको कांधे पर उठाया। तो जो है किष्किंधा कांड में आप मन रामचरितमानस निरंतर सुनते आते हो हर साल। कौन है भगवान राम और लक्ष्मण जी महाराज अपन कंधम उठाए जिसे हनुमान जी महाराज है ना। तो यहाँ हनुमान जी महाराज ने भगवान राम और लक्ष्मण जी महाराज को अपने कांधे पर उठाया। वही किसने किसको दौड़ाया आप मत सुने होता हो किष्किंधा कांड में कौन है कौन ला दौड़ाई से कैसे हो। बाली है सुग्रीव दौड़ाई से ना, तो बाली ने सुग्रीव को दौड़ाया। यह है रे किष्किंधा कांड दाई। और आवो किष्किंधा कांड जिला कथे अध्यात्म रूप में हृदय के कांड। अब आप मन विचार करो कि जीव के जीवन कब तक चलत है, जब तक ओकर जीवन में हृदय है। और हृदय जब तक ले धड़कत है दाई तब तक ले सांस चलत है। अब ही धड़कना बंद कर दी तो कहाँ जीव हो दाई, पथरा सा रही जब है ना। बिल्कुल किष्किंधा कांड में यही होए है, जहाँ 14 वर्ष के वनवास निकलते हुए जब भगवान राम जो है पंचवटी में निवास करी, और जहाँ जो है रावण के द्वारा माता जानकी के हरण हो गए। और माता जानकी के हरण करके आज कौन ले गए लंकापति रावण। तो उकरे खोज करते हुए भगवान राम लक्ष्मण जी महाराज के साथ में जो है ऋष्यमुख पर्वत में पहुंचे हुए है कथे। जहाँ ऋष्यमुख पर्वत में कौन आज निवास करे है दाई सुग्रीव जी महाराज। अब ये रामचरित मानस में 3 जन भाई के वर्णन सुने पर मिलते आदरणीय संत समाज। जब सबसे पहले भाई कौन आते कैसे हो मैं निवेदन करो 3 जन भाई दाई बाली और सुग्रीव के जो है देखे बर मिलते। वही भगवान राम और भरत जी महाराज। और तीसरा भाई कौन आते लंकापति रावण और विभीषण। और मैं निवेदन करो कि हमारे समाज के हर भाई जो है राम और भरत के समान न हो। हमारे समाज के हर भाई जो है लंकापति रावण और विभीषण की तरह ना हो। हमारे समाज के हर भाई बाली और सुग्रीव की तरह ना हो जे एक कनिक बात बड़ ढेलवाए नहीं रचे चक्कर में खेत में जा पटका हो जाए। ऐसने होते नहीं। अधिकतर भाई कावल देखे बर मिलते दाई कलयुग में बाली और सुग्रीव जैसे कैसे खेत नहान अभी बहुत होते भाई ढेलवानी के चक्कर में पटका होते थे मेड़ में। तो ऐसे मत हो दाई का भगवान राम और भरत जी महाराज के जिन भाईचारा है वो भाईचारा आप मन विचार करके देखो। जहाँ कहा है कि भरत जी महाराज जिन राम के संसों में डूबे रहा है कि मोर भैया राम 14 वर्ष के वनवास निकले है भगवान कैसे प्रकार ले अपन जीवन ला व्यतीत करत हो ही। भगवान 14 वर्ष के वनवास निकली तो ओकर जिम्मेदार भरत जी महाराज अपन आप ला समझे। वही भरत जी महाराज जब भगवान राम के बारे में चिंता करत रहा है ना तो राम भरत के बारे में चिंता करत रहा कि मोर भाई राम मोर भाई भरत कैसे हो ही वो अयोध्या में। मोर भाई राम कैसे मोर भाई भरत कैसे हो ही। ये प्रकार ले भगवान राम जो है रात दिन भरत के नाम की स्मरण करे तो भरत राम के स्मरण करे। कहे कि जग जपे राम राम जपे जही जग है जो है भगवान राम के नाम ला जपन करते। लेकिन भगवान राम काकर नाम ला जप करे अपन छोटे भाई भरत जी महाराज के नाम ला जप करे रहे। और आवो वही भाई में से आप मतलब ले चलो बाली और सुग्रीव जिन्हें जिकर बारे में सुने बर मिलते। जहाँ आज ऋष्यमुख पर्वत में भगवान राम लक्ष्मण जी महाराज के साथ में ऐसी कथाई है। अब ऐसी तो सुग्रीव रहा है तेन छुपे रहा काबर कि कहीं ये दूधर राजकुमार आते थे बाली के भेजे हुए दूध तो नहीं है। काबर बाली तो ऋष्यमुख पर्वत में नहीं आ सके बोला श्राप मिले है अही तो जल के भूंज के राख हो जाए।
और मोला जात नहीं बने ऐसे के का पता अपन दूत मला भेजे होई और यही दूत में ये दूजा राजकुमार तक होई ऐसे कह के। तब वही समय जो है सुग्रीव रहा दाई ते सुग्रीव हा भगवान हनुमान जी महाराज ला परीक्षा ले बर भेजे कथे काकर भगवान राम और लक्ष्मण जी महाराज की देख हनुमान में हरिश्चर पर्वत में बाली के डर से छुपे हो और बाली लग जान थसते है श्राप मिले है बेगी ऋष्यमुख पर्वत में यदि ओकर चरण कमल पड़ जाए तब वो जल भूंज के राख हो जाई। तो का पता वो नहीं आ सको मैं नहीं आ सको लेकिन अपन दूत ला अपन आड़ में भेजे हुई वही दूत तो जात पता लगा का इसलिए के। तब हनुमान जी महाराज जो है विप्र रूप ला धारण करके भगवान राम और लक्ष्मण जी महाराज के परीक्षा ले बर गए कथे। और आवो आदरणीय संत समाज हनुमान जी महाराज जिन विप्र रूप धारण करके गए ब्राह्मण के रूप ला धारण करके गए और वो ऐसा रामचरित मानस में हम कथा श्रवण पान करथन सुनथन हनुमान जी महाराज के घाल विप्र रूप धारण करे है कैसे रामायण वाले नहीं हो को बोल नहीं है के घाल धरे है 3 बाल जो है विप्र के रूप धारण करे है थे। पहला बार कब जब जब जो है सुग्रीव ला भगवान राम से मिलाना रिश्ता। दूसरा बार विप्र के रूप कब धारण करिस जब विभीषण ला जो है भगवान से मिलाना रिश्ता। और तीसरा बार विप्र के रूप धारण कब करिस जब भरत जी महाराज ला भगवान राम के संग में मिलाना रिश्ता। आवो संत समाज वही विप्र रूप धारण करके गिस हनुमान जी महाराज जिन कथा के परम रसी के कथे ऐसन भगवान हनुमान जी महाराज भगवान राम कर परीक्षा ले बर गिस। भगवान राम और लक्ष्मण जी महाराज के परीक्षा लेवा थे कि हे राजकुमार आप मन कौन हरो जिन ये जंगल में उबड़ खाबड़ जंगल में ऐसे कोमल कोमल पैर से आप मन चलते जाते हो हे राजकुमार आप मन कौन हरो ऐसे कह के भगवान राम रहे ते हनुमान जी महाराज ला अपन परिचय देते जाई। और परिचय कैसे प्रकार ले देते आप जाने के प्रयास करें। प्यारा सा भजन के पश्चात बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। सिया के भटकथे के
आगो संत समाज। तो आज जैसे ही विप्र रूप धारण करके हनुमान जी महाराज भगवान राम और लक्ष्मण जी के परिचय जानना चाहिए, तो भगवान राम जो है अपन परिचय देते कि हे विप्र महाराज, हे ब्राह्मण देवता, हम जो हैं कौशलेश दशरथ के जाए, हमन कौशलपुर के अयोध्या नगरी के जन राजा अशोक सम्राट चक्रवर्ती महाराज दशरथ, वो दशरथ के बेटा मोर नाम है राम और मोर भाई के नाम है लक्ष्मण। ऐसे प्रकार ले परिचय दी से हनुमान भगवान राम कहे कि हमर मन के संग में एक जन सुकुमारी रीस मोर स्त्री रीस जानकी, जन जानकी के हरण करके लंकापति रावण हले के हे कथे, तो ओकरे पता लगा हमन आवत है। अब हनुमान जी महाराज जिन विप्र के रूप में धारण कर रहा है आदरणीय संत समाज, ते अपन असलिता में इस कथे स्थिता में और अपन असली रूप में आकर के बारंबार भगवान की स्तुति करे, बारंबार परमात्मा राम से जो है माफी मांगे कि हे परमपिता परमेश्वर, कम से कम मैं तो एक दास हूँ, आपके भक्त हूँ, मैं आप नहीं पहचान सके, लेकिन आपको हम नहीं पहचान सको प्रभु। और जैसे ही ये बात ला हनुमान जी की हिस भगवान राम जो है हनुमान जी महाराज गले लगा ली, और गले लगाई तब हनुमान जी महाराज जो है भगवान राम ला जो है सुग्रीव के संग सुग्रीव को जो है ले चलीस और सुग्रीव के मिताई भगवान राम के संग में करीस, सुग्रीव ला परमपिता परमेश्वर से जोड़ दिसे दाई। अब हनुमान जी महाराज कौन हरे संत आए, उस संत के प्रवृत्ति का हरे दाई है। तो संत के प्रवृत्ति यही हरे कि संत जो है एक जीव ला परमपिता परमेश्वर से जोड़े के आस में निरंतर प्रयास में रह रहे थे, और बिल्कुल यही प्रकार संत के भाव ला निभाते हुए आज हनुमान जी महाराज सुग्रीव ला भगवान राम से मिले से कथे। और जैसे ही भगवान राम से मिले सुग्रीव रहा तो सुग्रीव अपन पूरा घटना बते से कि केदे प्रकार ले बाली जो है मोला अपन नगर ले बेदखल कर दे, और संगे संग मोर स्त्री मोर पत्नी ला छीन ले ही ऐसे कह के। और आगो संत समाज आज ऋषिमुख पर्वत में कौन है पहुंचे है, कौन है निवास करे हुए है, सुग्रीव है। और सुग्रीव कावन निवास करे है, तो कारण बताता दाई है। कारण का कारण है तो एक बार के बहुत पावन से घटना आप सुने हो, जहाँ पंपापुर नामक नगर में जो है एक जन मायावी राक्षस इस कथे, जिन समय माँ बाली हा राजा बन करके अपन प्रजा में इसने गोट बात करत रहे कथे। अब वो मायावी राक्षस आके बार बार ललकार कथे, कौन ला बाली ला, अरे बाली यदि तुझ में साहस है तो मुझसे युद्ध करके दिखा, तभी तेरे बल का जो है पता लगेगा। ऐसे करके जो है दाई वो मायावी रहा थे बाली ललकारे कथे, एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार ललकारिस कथे। अब जैसे आप मन बैठे हो, आप मन कर आग में दिन भर कहूँ आग में लड़ाई करो, इसके एक बार के सुनूं, दूसरा बार के सुनूं, तीसरा बार फिर कहला आहूँ आपके मन के समक्ष कि मोर से लड़ाई करके दिखलाओ, ऐसे कह कैसे करूँ आप मन ए टूरी रे मार अब रे बहुत हो गई, इसके कहूँ नहीं। बिल्कुल ही प्रकार जो है बाली ला बार बार ललकारे कथे मायावी राक्षस, और लास्ट बार बाली एकदम क्रोध से भर गए, और क्रोध से भर करके जो है आज सुग्रीव ला कहे कि सुग्रीव आज तुम्हें मायावी राक्षस में मार के हूँ बहुत है, अपन बल ला दिखला थे ना, मोर बल के मोर प्रभुता के ज्ञान नहीं है, मोर प्रभुता ला मैं दिखला करके हूँ, मोर ज्ञान ले बता के हूँ, मोर बल ले ला बता के हूँ, ऐसे अब मायावी संग जैसे ही लड़ाई करे वर्गीस कथे दाई हो, सुग्रीव कह रहा है कथे कि देख सुग्रीव मैं मायावी राक्षस न मारे वर जात हूँ, तब तक तेहा ये नगर में रहा, जब तक ले मैं नहीं आ जाऊं तब तक ले तो ये नगर ला संभाल, ऐसे कह के। अब सुग्रीव विचार करे लग गए, मोर भैया जात है और मोर भैया के राहत जो है वो जात है मारे बर वो मायावी राक्षस ला, तब मैं बचाए बर नहीं जाऊँ, ऐसे कह के सुग्रीव राहत बाली के पीछे पीछे भाईचारा निभाते हुए चल इस कथे दाई। और जैसे ही इस बाली है कथे कि सुग्रीव मैं तो कह रहे हो ना भाई कि तेरा नगर के अभी सुरक्षा कर, जब तक मैं नहीं है, जब तक ये मायावी राक्षस में नहीं मानना तब तक। अब सुग्रीव कथे कि भैया आप मन आ गए और आप मन के पीछे पीछे मैं नहीं हूँ, ऐसे हो ही नहीं सके। मोर बड़े भाई जब संकट में है तो वो संकट में किस में देखते रहो तेकर स्थिति में आहूँ, ऐसे
बाली है कथे कि जैसे ही वो मायावी राक्षस रहा है तेन हाँ पर्वत में घुसिस कथे दाई गुफा में, है ना, गुफा में जैसे ही घुसिस बाली सुग्रीव ल कथे कि देख सुग्रीव चल इतना दूर आगे कोई बात नहीं, लेकिन ये गुफा में घुसे है कौन मायावी राक्षस, जब तक ये मैं मान नहीं लूँ तब तक जो है तेहा यहाँ से मत हट रहे, चाहे महीना हो जाए, महीना जो है 2 महीना क्यों ना हो जाए ऐसे कह के। और बात एक दिन ऐसे हुई इस कथेदाई की गुफा में जैसे ही बाली भी घुसिस ना बाली है पत्थरा ला चपक दिस कथे तोप दिस कथे, है ना, गुफा ला और तोपी से तब मारी से बे बाली हा मायावी राक्षस ला तो खून के धारा बोहाल लगिस कथे, और खून के धारा बोहाल लगिस तो सुग्रीव सोचते कि भैया जब तक 1 महीना होई 1 महीना के अंदर यदि मैं नहीं आ जाऊँ तो ये गुफा ते बंद करके जो है चल दे बे ऐसे कह के, है ना, और सुग्रीव हा बाली मर गए इसे कही के गुफा ला बंद कर दिस कथेदाई, और बंद करके आके आज पंपापुर में राजा बन करके प्रजल संभालत रहा कथे। तब एक दिन मायावी जिन बाली है वो बाली ऐस कथे सुग्रीव करा, और सुग्रीव ला आज मोर आड़ में ते यहाँ राज सिंहासन में बैठे है राजा बने है ऐसे कही के जो है बाली ला सुग्रीव जो है निकाल दिस कथे, और साथ ही ओकर पत्नी के हरण कर ली। तो जैसे ही भगवान राम कर जो है शरणागत सुग्रीव हा वैसे ही सुग्रीव ला कथे भगवान राम हा कि तेजा बाली जाके ललकार लड़ाई कर, तब जो है भगवान राम हाथ डालिस कथे सुग्रीव के गला में, और हार ल पहने देखिस तो जान दिस भगवान राम की ये बाली है, और जिन हार नहीं पहने दिस बाली वो कर वध कर दिस बाण मार दिस, और बाण मारिस तब वही जिन बाली है वो बाली है कहा थे कि हे परमपिता परमेश्वर मोर चतुराई आप के समक्ष नहीं चल सकी से, आप मतलब पाड़ लास्ट अंतिम समय में मोर अंत काल में फिर भी मोर जीवन पापी के समान है इसे कह के, और भगवान राम जो है कर जीवन कृतार्थ कर दे संगे संग शरणागत हो गए दाई कौन बाली है। तो आवो पीलावती जल गए चूंकि मर्यादा के मन से आवो ही बीच में एक माता रानी के भजन पश्चात आपसे मन से सादर विदाई। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। माता मैं निवेदन चाहता हूँ कि अंतिम भजन है वो अंतिम भजन में आप सबके हाथ ऊपर होना चाहिए। चलो हाथ ऊपर उठा ला, हाथ उठाओ कि वो सब बोले साचे दरबार की।
महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो रे भाई सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। भारत भैया के पौरी कोरामा विराजमान ये पावन ग्राम भाठा गाँव। जी हाँ, कागबली पावन अवतार संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित ये रामचरितमानस की कथा। अब ये रामचरितमानस की कथा ना अति भव्य रूप से आयोजन करैया समस्त आयोजक समिति के पदाधिकारी भैया मन के पावन श्री चरण कमल में, साथ ही साथ मंच के माध्यम से
मानी ना पिरोगर के सबोला एकता के सूत्र में बांध के रखैया मन संचालक बड़े भैया जी के पावन श्री चरण कमल में नीर छीर विवेकी हंस के समान दूध और पानी के अलग करैया विद्वंत गुरुजन निर्णायक महोदय जी मन के पावन श्री चरण कमल में साथ ही साथ कौशल्या सुमित्रा के समान बैठे और महतारी में मन के पावन श्री चरण कमल में राजा दशरथ तुल्य बैठे पिता मन के पावन श्री चरण कमल में और जीवन के अनुभव बटैया बड़े बुजुर्ग सियान मन के पावन श्री चरण कमल में देहरी के अयोर करैया नान्हे नान्हे बाल गोपाल समाज वृंद के पावन श्री चरण कमल में ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से राम नाम रूपी कथा मंडाकलीला दूर दूर तक प्रवाहित करैया साउंड सर्विस वाले भैया मन के पावन श्री चरण कमल में और कौशल्या भंडार में अपन सेवा प्रदान करैया कौशल्या भंडारी दीदी भैया मन के पावन श्री चरण कमल में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से राम कथा ला श्रवण करैया समस्त पुण्यात्मा जीव आत्मा बुद्धिजीवी इन सबके पावन श्री चरण कमल में श्री रिद्धि सिद्धि बालिका मानस परिवार ग्राम बखारा जिला धमतरी के नाने नाने अबोध रेखा के डहरले कोटि कोटि प्रणाम है वंदन है नमन है स्वीकार करो जय जय श्री सीताराम जय जय श्री सीताराम जय जय श्री सीताराम सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी के भाव से आप सबों के युगल चरण कमल में प्रणाम है आवोदाई भगवान की कथा अनंत है कि राम अनंत अनंत गुण और अमित कथा विस्तार जिन कथा के विस्तार करना जिन कथा के विस्तार में बड़े बड़े शेष मुनि शारदा सुरेश नरेश महेश नहीं कर सके ऐसा पावन पुनीत प्रसंग व्याख्यान और चिंतन हम का कर सको फिर भी गुरु प्रसादी मिले पावन प्रसंग किस्किंधा कांड दोहा नंबर 28 जहाँ बाबा जी महाराज लिखेगा कि मैं देखो तुम नाही गिद्ध दृष्टि अपार और बूढ़ भयो करते हो कछुक सहाय तुम्हारा कछुक सहाय तुम्हारा देखो दाई भगवान श्री रामचंद्र जी के अनेकों अनेकों भक्त होई और भगवान के सेवा करे पर ना तो अपन उम्र देखिस ना तो अपन जात देखिस ना तो अपन कुल धर्म न देखिस केवल और केवल एक भाव रहिस की भक्ति के भाव और ई भक्ति के भाव के साथ चाहे वो पक्षी हो चाहे वो मानव हो चाहे कोई भी हो चाहे पेड़ पौधा क्यों न हो हर जड़ चेतन जो है भगवान के मदद करते भगवान के काम करते भगवान के काज करते आज उही में से एक पक्षी है जिला गिद्ध के नाम से जाने जाते जेकर नाम संपाति है और वो आज कथेगा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ बूढ़ा के हूँ मोर शरीर जो है अथक हो गए है प्रभु लेकिन फिर भी मैं इतना कर सकता हूँ यही करने बैठे बैठे मोर दृष्टि के द्वारा मैं देख सकता हूँ कि माता सीता शांति कहाँ है कि इसका कि मैं देखो तो नहीं काबर मोर दृष्टि कैसन है अरे मोर दृष्टि वहाँ तक है जहाँ तक दृष्टि नहीं पहुँच सके भले मैं बूढ़ा हो गया अथक हो गए हो लेकिन मैं वहाँ तक ला देख सकता हूँ और कुछ न कुछ तो आपके सहायता कर सकता हूँ एक वृद्ध होने के बावजूद भी जीवन में अथक होने के बावजूद भी देखो भगवान के भक्ति में भगवान के काम में कैसे संलग्न है जीवन में का भाव बताना चाहते हैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अब एक कथा के माध्यम से ये प्रसंग के माध्यम से जन कल्याण का उपदेश देना चाहते हैं सुंदर चिंतन करवो एक भजन पश्चात बोल लखन से रामचंद्र की जय हो उमापति महादेव की जय हो पवन सुत हनुमान की जय हो
संबोधन, ठीक है? थक गए होते से लगते प्रसाद के एनर्जी नहीं चढ़ेगा, ऐसे लगते जानो मानो में एकदम नवा आदमी हूँ। अच्छा एक बात बता, मोला कौन कौन जानता, कौन कौन जानता? तो जाना था तो पहचान, जाना था तो ताना ताबन नहीं होते, समझ नहीं आती। जी हाँ जानते वहाँ तानना चाहिए, है कि नहीं? और तान के जयकारा लगाना चाहिए। तो तुम तो एकदम सुपुर्दुम बैठ गया। अब मैं जाना थो, हाँ हमरे गांव खड़े बेटी माई हाँ तो सुनना है इसलिए बैठे हैं। अजय मन उठ के चल जते कर मन के बात नहीं कहाँ काबर खाए मेरा तो लोग हो गए, कोई रोक के रखना जबरदस्ती के है नहीं? आओ आओ कहाँ हो? हाँ तो चलो एक बार कौन कौन जयकारा लगा थो जरा हाथ उठा दो। निवेदन अब मोर गांव में दूसरा काम करती तो जो जियाता नहीं, मोरे गांव में तो जो जियार लगा है नहीं। चलो चाची, हाँ एती बड़े बाबा मन से निवेदन, क्या बात? हाँ भैया चलो दोनों हाथ उठा करके जयकारा लगाना है, ठीक है? बोल श्री रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की जय, बोलने वालों की और ना बोलने वालों की जय जय श्री राम। क्या बात, अब लगे राम भाठा का रामायण हो दिसे की एक को साल रामायण का नियम रात हो कसम बता था, लेकिन ये साल सौभाग्य मोर जीवन के ऐसा रामायण ला अमराय और ऐसे अमरा की सीधा मंच में है ना। और कई जन मन 12 बजे देखिस मुलावत आवत है ना, तो ये सुन के जाबो ऐसे की ठाक बैठे लिस कथे। लेकिन मोर जतका बेर भगवान के इच्छा, जतका बेर हरि कृपा है ना, कि जा पर कृपा राम कर होई और ता पर कृपा करे सब कोई। जतनी बेर भगवान के कृपा हो जथे ओतकी बेर राम कथा कहे के सुने के और सुनाए के सौभाग्य प्राप्त होते रहे। मैं कथो आप भाठा गांव में कतकी धन नहीं है। अब मैं ये नहीं पूछूं कि भाठा गांव कतका जाने की कतकी धन नहीं है, अब्बड़ धन है ना, लेकिन अब्बड़ धन में अतकी धन दिखा तो काबर कि आपके ऊपर विशेषकर भगवान की कृपा हो है। अब काकर ऊपर भगवान की कृपा अवसर होते तब बोले अति हरि कृपा जाहि पर होई, है ना? जेकर ऊपर भगवान के अड़बड़ कृपा होते वो का करते पाँव एहि पारक सोई, वही भगवान के कथा में आते, वही भगवान के कथा ला श्रवण करते। तो आप और हम सब जीवन में सौभाग्यशाली बनताई, और मैं तो अपन आप लोग सौभाग्यशाली मानता कि मोला मोर महतारी मोर पिता के गांव में यानी मोर जन्मभूमि है, वहाँ मोला राम कथा पढ़े के सौभाग्य प्राप्त होते। काबर अनेकों गांव में जाकर के पढ़ना वो अलग बात है, लेकिन जब अपन मन के बीच में पढ़वे, अपन महतारी अपन बाप के बीच में पढ़ देना तब बात कुछ और है कि नहीं? तो मैं अपन आप ला भगवान के धन्यवाद देता हूँ कि भगवान को ये काबिल बनाई कि मैं अपन माता पिता के समक्ष ये राम कथा के बारे में बोले के ऐसा भागी बने। एक बार मैं आप सबको झनके सहृदय आभारी करत हूँ कि आप अति माया दुलार दे करके मोला आज सुने पर बैठे हो। वैसे राम की कथा तो अनंत है कि राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार जकर बखान बड़े बड़े शेष मुनि शारदा सुरेश नरेश महेश नहीं कर सके, वो तुच्छ लेकिन मैं का करो मिले पावन प्रसंग किसकिंधा कांड के दाई ये रामचरितमानस का हर हम काबर सत्संग सुनथन। अरे 3 दिन के रामायण में हम काबर अपन काम हमला छोड़ करके रामायण में आथन, रामायण में सुनथन, रामायण में जानथन। सत्संग का हर सत्संग जो जगत से जेला सुन करके मन के व्यथा दूर हो जाए, मन के विकार दूर हो जाए, ऐसा पावन पुनीत कथा जेकर विषय में बाबा जी महाराज की जेकर जीवन में कथा नहीं है ओकर जीवन व्यर्थ है, और जेकर जीवन में कथा है ओकर जीवन से मोह रूपी विकार जो है समस्त विकार दूर हो जाते और ओला अंततः भगवान के चरण कमल के प्रेम अर्थात अनुरागी बनना पड़ते। जरा बाबा जी महाराज अपन लेखनी में उकेरिस का कि बिन सत्संग न हरि कथा और तहि बिन मोह न भाई और मोह गए बिन राम पद कि होई न दृढ़ अनुराग। अच्छा एक बात बताओ, आप सब जन चाहते हो कि मोला भगवान माया करे, ऐसे की चाहते हो नहीं चाहो? आजकल भाठा गांव जगह जगह महादेव मंदिर बन गए है नहीं दाई? हाँ कहाँ बन गए ना चाची? बने नहीं बने? जाथन मंदिर में बड़ी माँ पूजा करने नहीं जा, काबर नहीं जा?
समय नहीं मिले है ना। आदमी ला आजकल पूजा करे के समय रोज 4 दिन प्रदीप मिश्रा की इसका पूजा करो, इसे दिन पे कर सकती 4 दिन मंदिर में जगह नहीं रहा है ना। वो झगड़ा हो पूजा कर यहाँ तो मैं पहले जाऊँ जैसे कि फिर मंदिर उसने किसने हो गए, किसने जिसने पहले किसने हो गए है ना। तब का हमारा आस्था काबर छड़ी करते हैं और हमारा आस्था भगवान के ऊपर काबर नहीं रहा है। काबर की हमारे प्रेम में वो बात नहीं है, हमारे भक्ति में वो बात नहीं है। भगवान ये कहे कि आप भले ही पूजा मत करो, पाठ मत करो, मेरे मंदिर तक न आओ, लेकिन अपने मन में ये भाव बना करके रख लो कि हम इस संसार में जन्म लेकर के आए हैं तो पहले परमार्थ करें, दूसरों की मदद करें, भगवान भक्ति और भगवान चिंतन करें, भगवान का नाम स्मरण करें। देखो दाई ये रामचरितमानस में ये कथा यही बताना चाहते काबर की ये संसार में यदि ये कथा कहेंगे भगवान की सेवा करने का मौका मिले है ना कोई जाति ना कोई पाति ना उम्र ना समय में खेलना थे। बस जे उम्र में हो वो उम्र में भगवान के भक्ति करो और जे उम्र में हो सके वो उम्र में भगवान की सेवा करो। किसकिंदा कांड दोहा नंबर 28 जहाँ पर बाबा जी महाराज सुंदर अपन लेखनी में उखेरे का कि मैं देखो तुम नाई और गीत भई दृष्टि अपार बूढ़ भयो न त करते कछुक सहाय तुम्हार, कछुक सहाय तुम्हार। ये काकर प्रसंग आए तो ये प्रसंग आए गरुड़ गिद्धराज जटायु और संपाति ये दोनों भाई, और ये दोनों भाई में से एक भाई जिकर नाम है संपाति। संपाति जो है आज एक पर्वत पर बैठे हुए हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी के काज पर निकले हैं। कौन से काज? तो माता भक्ति सीता शांति के खोज में। और काबर की माता सीता शांति के आज हरण हो चुके हैं। माता सीता शांति जो है 100 योजन समुद्र लांघ करके रावण ओला अपन नगर के अशोक वाटिका में बैठा करके रखे हैं। भगवान नहीं जानत है सीता कहाँ है। भगवान पूछा थे, कैसे पूछा थे कि हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी। भगवान बस विलाप करत है। काबर भगवान लीला करत है दाई। भगवान अपन जीवन में 5 प्रकार की लीला करते हैं, बाल लीला, विवाह लीला, विरह लीला और युद्ध लीला। ऐसे प्रकार से लीला करते जिनमें से आज भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जो है विहार लीला करते हैं। और विहार लीला में एक पात्र बने हुए हैं कौन? आज संपाति जी महाराज। संपाति जी कथे कि हे वानर सेना तुमन करत का होए कर कथे हमर माता सीता खोज लगाथे। सीता कौन है? सीता कौन है? जेन आज रावण ले चुके हैं वो सीता कौन हरे एला जानना पहले जरूरी है। अगर शांति की दृष्टि से देखा जाए तो सीता कौन है? सीता शांति समानीता आत्मो रामे विराजते। जेकर मन में शांति है, जेकर मन में भक्ति है वही सीता है। अगर भक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो सीता कौन है? तो सानुज शीर समेत प्रभु राजत पर कुटीर और ज्ञान भक्ति वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। माता सीता भक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो वो भक्ति है। और आज कहीं न कहीं भक्ति के हरण हो चुके हैं, शांति के हरण हो चुके हैं। जेला आज एक अथक व्यक्ति जिनके पास ना तो पंप है न कोई कर्म कर सके, लेकिन याद रखना हम अगर हाथ से कुछ काम नहीं कर सकते ना, मानव के पास आज सब कुछ है, दूठन हाथ है, दूठन गोड़ है, दूठन आँखी है, तिहर कहीं के बाबू है देर कर देगा, मैं नहीं कर सकता। ये अलाल है, ऐसा मन है जे मन नहीं कर सकत है। लेकिन आज संपाति देखो ना, संपाति के पास पंख है। एक पक्षी के लिए क्या चाहिए? एक पक्षी के लिए तो सर्वप्रथम ही उसका सब कुछ होता है। जैसे हमार मन कर दूठन हाथ दूठन गोड़ है तो हम कतनो भी काम आसानी से कर देबो, नहीं कर देबो। और एक पक्षी एक चिड़ै बन का ज्यादा इंपॉर्टेंट रखे का ज्यादा महत्व रखे पर पंखे है ना। अब पंख नहीं रहता और उड़ पाए कुछ काम ना कर सकी एती मोट डहान ओती आवाज जे मत देखो। मैं अधिक बड़े मस्त बात बताता हूं, बात कहत हूं, मोट डहान सुनूंगा ता एती ओती देखत रहत। मैं बने नहीं दिखत, बने दिखत नहीं दिखत हां अवैया जो मैं देखत रहत। अधिक बने बात कहा था संपाति कार्य से है ना। और संपाति के अभी पंख नहीं है, चुपचाप बूढ़ा बन के बैठे हैं।
कि मैं देखो तुम ना ही गीत दे दृष्टि अपार बूढ़ भाई कहा था, बूढ़ा हो गया हो तेकर से ती कहा था तुहर भर के मदद कर देते हो, चाहते हो तुम मतलब फाड़ के सीधा कर लेग देते हो, निश्चिता तलो उठा मान लेते हो, लेकिन ऐसा नहीं कर सको, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, है ना। लेकिन एक काम कर सकते हो, गिद्ध मन के जो दृष्टि है वो अपार है। ये गिद्ध की दृष्टि अपार का मतलब बाबा जी महाराज यहाँ पर कहना क्या चाहते हैं, अगर स्वाभाविक दृष्टि से ऐसा बात करके देखा था तो सिर्फ वो देखा कि माता सीता ला ऐसा नहीं है दाई, ये गिद्ध ही दृष्टि अपार एकर सती कहा था। गिद्ध का हरे जिन पक्षी में सबसे निम्न जाति के पक्षी हरे वो भी आज का कहा थे कि मोर दृष्टि से मैं परमात्मा में माता ला देख सकता हूँ, यानी जीवन में भक्ति को मैं देख सकता हूँ। गिद्ध की ये भावना है ये जगह कि मैं भक्ति ला, अच्छा एक बताओ भक्ति भक्ति ला देखे जा सकते, भक्ति ला देखे नहीं जा सके, वो निर्गुण निराकार है, केवल अनुभव करे जा सकते। गिद्ध के देखे की दृष्टि के मतलब यही है कि जीवन में भक्ति को पाना, जीवन में भक्ति की तलाश करना, जीवन में भक्ति की खोज करना, यही गिद्धराज जटायु का संदेश है हम सबके लिए। आज बता दे कि ये जीवन जो है अथक है, और अथक हो कैसे है कि बिना भक्ति के, बिना सत्संग के ये जीवन जो है अथक है। आज वही न खोजना है और वही न खोज करके हमारे जीवन ला संवारना है। अरे पंख नहीं तो क्या हुआ, अरे पंख नहीं तो क्या हुआ, मेरी हौसलों में उड़ान है और मैं कुछ न कर सकता भले तो क्या हुआ, मेरी आंखों में वो बात है, मेरी आंखों में वो बात है, मेरी आंखों में वो बात है। आंख में देख करके बता सकता हूँ कि माता सीता अभी कहाँ है, तुम रुके रहो यही जगह है ना। ये संपाति है कौन, अब एक बारे में चर्चा करते हैं एक सुंदर भजन पश्चात। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। बोल राजा रामचंद्र की जय।
अवोदय चिंतन करन ये संपाति को सबसे पहले भाव संपाति के हम आज गिद्ध के बात करत है ना। और ये गिद्ध कौन है तो एमन दूझन भाई रहीस, एमन के झन भाई रहीस। अब मोर डाला सुनो है गाना सुन रहे अब मोर डाला सुनो। एमन दूझन भाई रहीस, एक झन के नाम जटायु ता एक झन के नाम का संपाति है ना। जोर से कह करोगा थोड़ा नहीं सुना है संपाति। अब विचार ये है कि संपाति आज एक पर्वत में बैठे काबर है कि गिरी त्रिकूट ऊपर बस लंका यानी लंका कहाँ है गिरी त्रिकूट यानी पर्वत के ऊपर। और वो पर्वत पर बैठे कौन है संपाति। संपाति आज बैठे हुए तो कारण का है। संपाति के पास में जब आते देखते वानर सेना मना अरे ये मन कहा है। सबसे पहले तो संपाति ला अपन ये शरीर में ना सबसे बड़े अभिमान रखे रहे। दोनों भाई के बीच में एक बार प्रतियोगिता होती थी कौन सबसे ज्यादा तेज चाल कर सकते, कौन सबसे ज्यादा दौड़ सकते थे। जटायु जो है वो धीरे 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 उड़े, लेकिन संपाति अपन देह अभिमान के कारण इतना तेज वेग से उड़ी कि सबो ओकर पंख जो है सूर्य के प्रकाश से सूर्य के भाप में जल जाते। यानी जब जीवन में देह अभिमान से छुटकारा मिल जाता है तब कहीं वो जाकर के आज कहाँ पर बैठे हुए हैं पर्वत में बैठे हुए हैं। और ये रामचरितमानस में देखो भगवान के काम पर सबसे पहले कौन जामवंत भी बूढ़ा ही है, वो भी भगवान के काम पर ही आते। ये कौन है वानर। आज पक्षी भी भगवान के काम पर सबसे पहले आवत है, ये भी कौन है एक पशु ही है। तो भगवान है कौन। भगवान वो जो एक पशु को भी उसमें मानवता की तरह भाव पैदा कर दे भगवान वो। लेकिन वही दूसरी तरफ आप रावण को देख लो, मारीच जानते हो ना दाई, मारीच कौन रही से एक संत बन के रही से, संत बन के कुटिया में चुपचाप भगवान के साधना पर बैठ के रही। यहाँ जाके वो का की मारीच ते मोर बात मान लेती का बात तो तोड़ सोन के मृग बनना है ना, सोन के मृग बनना है, माया के मृग बन के छल कर कपट करके का करना है, थोड़ा जाना है और भगवान के साथ माया रूपी खेल करना है। यानी देखो एक संत को एक मानव को वो क्या बना रहा है, पशु बना रहा है। तो रावण वही करे, एक संत ला एक मानव ला पशु बना दे, लेकिन भगवान को एक पशु ला भी मानव बना दे, ये भगवान। तो भगवान में वो गुण रही जाए। आज यही कारण है कि जब देह अभिमान जीवन में अभिमान जब छूट जाते हैं ना तो केवल और केवल एक रास्ता नजर आते, वो है भक्ति के रास्ता। और वही भक्ति के रास्ता ला आज संपाति देखे और कहे कि हे वानराज तुम चिंता मत करो, और दृष्टि अति अपार है कि मैं शांति ला देख सकता, सीता ला देख सकता। और ये ला देखते हुए आज संपाति की ये बात सुनकर के वानर सेना जो है वो एक चैन के सांस लेते और राम काज का है जीवन में। हनुमान जी भी महाराज भी राम काज पर निकल ही, और वो भी सीता शांति के खोज पर निकल ही। आज हमारे जीवन में हम शांति के खोज पर निकलकर कहाँ मिलते, घर में मिलते, घर में मिलते, गांव में मिलते कतो। जीवन में आज सब कुछ आदमी कमा बैठ रहे, रुपया पैसा धन दौलत संपत्ति सब कुछ कमा बैठ रहे, लेकिन मन में शांति कभी नहीं मिले, है ना। मन में शांति कहाँ मिली। तो शांति जेकर हृदय में भगवान है, जेकर हृदय में ज्ञान है, जेकर हृदय में वैराग्य है, वही ना शांति मिल सकते, अन्यथा शांति प्राप्त होने वाला नहीं है। लेकिन हम मानो इतना स्वार्थी होता ना कि भगवान लाला कैसे याद करते बताओ। जब हम एकदम सुख में रहो ना, एकदम दुख में रहो तब भगवान ला याद करता ना, एकदम सुख में रहो तो जात भगवान वहां पर तो ऐसे कहीं दूर है चल दे है नहीं रे भगवान कल मिलते हैं इसे कह दियो भाग जाए। और दुख में रही तो भले कल तो रहा है, लेकिन मंदिर में जाए पर माथा टेके बर नहीं छोड़ा है। तेकर से तो कोई संत बड़ा सुंदर बात कही इसका कि दुख में सुमिरन सब करे रे, अजी सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे हो। हम मानो ना बड़ा स्वार्थी प्रवृत्ति के,
हमेशा भगवान का संकट में याद करथन, विपत्ति में याद करथन और स्वार्थ के भाव से याद करथन। लेकिन मानव स्वार्थी नहीं, अगर मानव परमार्थी बन जाए, एक दूसरे की मदद कर ले, तो वही इंसान भगवान है। आज के डेट में देखो ना कि भगवान हमला मिल जाए इसकी तो भगवान नहीं है। एक दूसरे इंसान में आप भगवान, आप प्रभुता को देख सकते हो। लेकिन आजकल तो मानो ये मोर घर मोर द्वार मोर रुपया मोर पैसा मोर चांदी मोर परिवार में मर गए। आदमी भगवान ला तो लोग नहीं जाने। अरे भगवान के मंदिर में भी जाते ना तो का कहते रहा वाले बोला पहले मोर भगवान है कहते, भगवान का भी अपन बना दे। वे कथो संजन ये शरीर भी ना आपके नो है। आप विचार करके देख लो, ये आँखी देहे काबर दूसरा जना देखो है आँखी तोर हर, लेकिन कौन ना देखो अपन आप ना देखो नहीं देखो, कौन ना देखता दूसरा ना। कान देहे सुनथन का कर बात दूसरा के बात का, ये गोड़ देहे कहां जाथन दूसरा के कान पर जाथन, खाथन काबर दूसरा करे पेट पर खाथन, अपन कर दिखाने याद रखना। तो ये अभिमान किस बात का, अहंकार किस बात का जीवन में बताइए। तो वो आप विचार करके देखो, ये समस्त शरीर जो है वो परमात्मा के दिए हुए हैं। जब जब ये शरीर में हम परमात्मा में नहीं लगाबो ना, तब तक हमारे ये शरीर के कल्याण नहीं हो सके, ये जीव के कल्याण नहीं हो सके, तब तक हमला ये भक्ति के प्राप्ति नहीं हो सके। राई अब करना का है तमें कथो मंदिर में जाकर दिन पूजा करना है, तन भगवान मिल रहे, शांति मिल रही नहीं। भगवान कथे का कि होती आरती बजते संग, अजी होती आरती बजते संग और पूजा में सब खोए हैं। मंदिर के बाहर तो देखो भूखे बच्चे सोए हैं। एक दीवाना उन्हें चढ़ा दो, प्रसाद मुझे चढ़ जाएगा। और मेरे दर पे मांगने वालों, तुम्हें बिन मांगे सब कुछ मिल जाएगा, तुम्हें बिन मांगे सब कुछ मिल जाएगा, तुम्हें बिन मांगे सब कुछ मिल जाएगा। ये भगवान के भाव है। आप यदि निस्वार्थ भाव से काकरो सेवा कर दो, अरे भूखेला भोजन खिला दो, अगर कोई अथक है राहगीर बोला पानी पिला दो, कोई बुजुर्ग है सियान बोला रास्ता पार करा दो, आप सेवा के भाव कर दो, तो यही आपकी भक्ति है। आपके जीवन का यही विकार को दूर करता है, यही आपके जीवन को संवारता है। अब इंसान के ही मदद करते ना, याद रखना कभी भगवान आने वाला नहीं है। आज भगवान नर वेश में नर लीला करत है, तो मदद कौन करेंगे? एक पक्षी भगवान के मदद कौन करे? भगवान के मदद करे बड़े भगवान नहीं है ना, साधारण व्यक्ति जरा सोचे भी नहीं कोई व्यक्ति, तैसन व्यक्ति मन भगवान के मदद करे है। एक चिड़ै जान गए, अगर भगवान के नदी देख कहा चार हाथ और कर का हम मदद ले कोई से तो का भक्ति के पता चलती नहीं चलती है ना। एक बेदरा इसी समाज में जिसका बंदर जो है 100 योजन समुद्र को लाल कर करके माता सीता का पता लगा सकता था नहीं, कृपा की केवल रघुनाथ की। इसलिए कहते हैं कोई अपने शरीर से बड़ा नहीं, कोई अपने दिमाग से बड़ा नहीं, कोई अपनी जाति से बड़ा नहीं। इसलिए तो ये रामचरितमानस में भगवान स्पष्ट कह देते कि जाति आदि कुल धर्म बड़ाई और धन बल गुण जट चतुराई। मैं सिर्फ और सिर्फ एक ठठाता ना कि मानव एक भक्ति करना था। जेकर मन में भक्ति है, जेकर मन में भगवान के प्रति अनुराग है, बस मैं वही नाता ला मानता हूं। आज संपाति के जीवन में कहीं न कहीं जब देह अभिमान छूट जाते हैं ना, तो ये देह अभिमान जब छूटी तो भगवान के मदद करे बर आगे बढ़े। और संपाति जैसे ये गीत जैसा नीच गीत जैसा एक अथक जाति के पक्षी, अगर पक्षी ऐसा एक कर सकते तो हम काबर भगवान के सेवा नहीं कर सकन, हम काबर भगवान के आराधना नहीं कर सकन, हम काबर भगवान के पूजा नहीं कर सकन। हम भी तो कर सकते। और जरूरी नहीं है कि भगवान विपत्ति में हो तो हमको याद करेगा। कोई इंसान यदि विपत्ति में है तो आप उसके पास जाइए, आप उस व्यक्ति के लिए भगवान स्वरूप नहीं होंगे तो कहना। लेकिन आज ये कलयुग दाई बड़ा स्वार्थ में जिया थे। कलयुग काबर कहे गए, कलयुग काबर कहे, काबर एक इंसान ला आजकल के टेक्नोलॉजी के जमाना सबसे बड़े ये मोबाइल और टीवी, एकर ले बढ़कर ये संसार में कोई दूसरा नहीं है। ना दाई दादा नहीं है, ना घर रिश्ता नहीं है, ना परिवार नहीं है। दाई दादा आगू बैठ के मोबाइल चला था, हम भी चला था, हमारे दाई दिक्कत का टोक थे, पूछ ले ता ये टेक्नोलॉजी का जमाना है।
आँखी मन गड्ढा मोबाइल में खुश रह दिन भर इसे दिक्कत है ना। तो आज ये टेक्नोलॉजी के जमाना में हम सब मोबाइल और टीवी में भुला गए हैं कथे का ये संस्कार के राजधानी है। रामचरितमानस है क्या? अच्छा एक बात बताओ, हम सब अपन अंदर हिंदुत्व न जगाना चाहता कि नहीं चाहता? एक किस प्रश्न एक बार कुछ नहीं पूछो, सही बता। हम सब अपन अंदर हिंदुत्व न जगाना चाहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, हमार हिंदू धर्म के सदग्रंथ कहाँ है? सदग्रंथ कहाँ है? बड़ा कहाँ रे कथो बताओ ना। हमारे हिंदू धर्म के सदग्रंथ कहाँ है? जैसे ईसाई में बाइबल है ना, और मुसलमान में नमाज है, तो इसमें हमारे ये हिंदू धर्म के ग्रंथ कहाँ है? कहाँ है? जोर से बोलना, कहाँ है? इतनी आवाज में आती। रामायण कहाँ है? रामायण। अच्छा एक बात बताओ, काका घर में रामायण है? तुहर भंडार नहीं है? दाई हो 250 साड़ी ले ले तो है ना, 250 साड़ी लसानी 700 साड़ी भी ले लेबो, लेकिन आपसे निवेदन है हाथ जोड़ के, हर घर में राम होना चाहिए और रामचरितमानस का हर घर में पठन पाठन होना चाहिए। ये रामचरितमानस का उद्देश्य है। आज गांव-गांव में रामायण होता है, हर घर में रामायण होता है, हर गली में हर चौराहे में रामायण होता है, लेकिन हम जाने की रामायण कहाँ होते? अभी पूछे हो हमारे धर्म के सदग्रंथ कहाँ है? तका कोई नहीं बता सके। और आजकल धर्मांतरण बहुत होते, कोई ईसाई जाते, कोई अपन अल्लाह मानते। आप अपने धर्म को मानिए ना, सब जन अपन धर्म मानते। एक मुसलमान है वो भी बराबर टाइम में अपने नमाज को पढ़ता है, एक ईसाई है वो भी बराबर समय में अपने पाठ को करता है, अपने प्रार्थना को करता है, एक सिख है वो भी बराबर समय में अपने गुरुद्वारा जाकर के अपने गुरु की पूजा करता है। तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमन का कमाज खाकर बने हैं, कमाज खाकर बने हैं। हम 5 मिनट भगवान पर नहीं निकाल सकते, 5 मिनट ये सब हमारे धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ सकते। बस आप एक वक्त आप टाइम निकाल के देखिए भगवान के लिए, भगवान खुद आपके लिए टाइम निकालेगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करें, हमारे स्वभाव में बस हमारा नहाना है, खाना है, उजाना है, बस सबकी तक सीमित है हमारे जीवन। तो हम कहाँ ले आगे बढ़ो? हमारे धर्म कहाँ ले आगे बढ़ी? हमारे भक्ति कहाँ ले आई? अरे आप जीवन में एक बात अनुभव कर लेना सज्जनों, हम यदि अपनी मन की बात को दूसरों को बताएंगे ना, का गारंटी है अपन मन में रखी मोर बात? का गारंटी है? एकर ले बढ़ के एकर मन में एकर दिमाग में हो सकते कि मोर ले बढ़ के और कोई होई त मोर बात ना ओला जाग बता दी, ओकर मन में और कौन होई त ओ ओला जाग बता दी। ए व्यक्ति ला बताबो ना, मानो कोई बताबो ना हमर मन के बात ना, तो वो दूसरा तीसरा चौथा पांचवा तक जात रही, हमर बात के निवारण नहीं हो सके। लेकिन हमर बात की यदि निवारण करवाना है तो आप एक बात परमात्मा से कहिए, परमात्मा उस बात की जरूर निवारण करेगा और वो किसी से कुछ नहीं कहेगा। आप इस बात को याद रखना, जीवन में जब भी कष्ट हो ना, आप रामचरितमानस को खोलकर बैठ जाइए। बस किसी से कुछ मत कहिए, जितना भी आपको आता है, जितना भी जो भी आपको आता है, आप पढ़िए उस चीज को। मैं अपन जीवन में अनुभव करें नहीं देकर सकती ये मानस मंच में, धर्म ग्रंथ में और मोर गांव में बोला तो खासकर, नहीं तो मैं ये बोलने वाला नहीं। काबर जीवन में मैं खुद अनुभव करे देकर सकती ये बात ना कहा था, अन्यथा मैं ये मानस मंच में बोला का मतलब बोले के नहीं बोलता मैं। कहे का मतलब ये है, रामायण के उद्देश्य यही है कि अपने धर्म को आप जगाओ, अपने धर्म को जगाने के लिए आप अपने घर में एक सदग्रंथ रखो, उसका पठन पाठन करो नियमित रूप से। आप भगवान आपका साथ देगा नहीं देगा आप खुद देख लेना। ये रामचरितमानस के प्रभाव है, ये सत्संग के प्रभाव है। अरे बस आज आना 3 दिन रामायण कर देना, ये रामायण में सुन लेना, ये कर से जीवन कल्याण नहीं हो सके। बस थोड़ा थोड़ा याद करिए भगवान को। आज कहीं न कहीं जीवन से जब हम ये सब चीज करबो तो हमार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सब चीज दूर हो जाए और केवल हमार जो भाव है वो परमात्मा में रही, भक्ति में रही, ज्ञान में रही, वैराग्य में रही। और जीवन में जब ज्ञान भक्ति और वैराग्य प्राप्त
कर लेबो ना तो ओकर बाद में हमारा कोई भी चीज कोई भी धन के जरूरत नहीं पड़े, का पर हमारे मन में संतुष्टि हो जाई। और जीवन में संतोष रूपी धन यदि कोई व्यक्ति पागे तो वो सब धन ला पा सकते, याद रखिएगा। क्योंकि निर्धन कहे धनवान सुखी है, धनवान कहे सुख राजा को भारी, अरे राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे प्रभु राम सुखी है, अरे राम कहे सुख संतन को भारी, संत कहे संतोष सुखी, बिना संतोष सब दुनिया दुखारी, बिना संतोष सब दुनिया दुखारी। क्योंकि संतोष के मामले में कहा गया है कि गोधन गज धन बाजी धन सब रतन धन खान है, और जो पावे संतोष दर तो सब धन धूलि समान है, तो सब धन धूलि समान है। लेकिन आज मन में का लालच, सिर्फ लालच, सिर्फ मोह और माया कि मैं देख के मैं करता हूं, मोर परिवार है, मोर नाती है, मोर परिवार है, बस स्कीम की फट के रह गया। लेकिन आपके साथ कोई जाने वाला नहीं है। आज संपाति ये बात न जान गए, जिन शरीर के में अभिमान करत रहे हो, जिन देह के में अभिमान करत रहे हो, आज वो देह मोर जड़ गए, लेकिन एक मोर दृष्टि अच्छा है भगवान, आज वही दृष्टि के मैं सदुपयोग कर सकता हूँ। और ये सोच करके आज समस्त वानर सेना के मदद कौन करते हैं, संपाति। आवो एक भजन पश्चात सुंदर चिंतन करथन। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। बोल रामचंद्र की जय। सुन लेना मोर कहना, जिंदगी के नहीं रे ठिकाना, तही बताना पिंजरा में बोले मैना, सुन लेना मोर कहना, पिंजरा में बोले मैना, सुन लेना मोर कहना, जिंदगी की नहीं है रे ठिकाना, तही बताना कहाँ ले आना जाना, तही बताना कहाँ ले आना जाना। पिंजरा में बोले मैना, सुन लेना मोर कहना, पिंजरा
फिर गए जय ना ताली नहीं बजा रहा था जय बोला जय यहाँ सब हो गए भूख लगा लगा कौन कौन लगा भूख भंडारा में खाओ जाके है नहीं खाबो का मैं खाए नहीं हूँ मोर संग कौन कौन खा रही सबो संग खाओ नहीं लेना मैं दूसरा से देखे चलिए प्रेम से बोले श्यामपति रामचंद्र की जय। आइए पावन पुनीत प्रसंग जहाँ पर बाबा जी महाराज सुंदर अपने लेखनी में कहते हैं क्या कि मैं देखूं तो मना ही गिद्ध दृष्टि अपार और दूर भयो तकर कछु सहाय तुम्हारे। अच्छा तू मन ना मान ले ककरो सहायता करे कहीं नहीं ककरो मदद करे कहीं नहीं तक करू नहीं ककरो मदद करे कहीं नहीं तक करू नहीं करू तमोरे की मदद कर दे ताव के कहां ना करू है 10-10 रुपए दे दे विमान कहा था पेट्रोल नहीं क्या चलिए बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। आज गिद्धराज संपाति के पास में कुछ भी नहीं है। ये गिद्ध मतलब पक्षी है ना और कैसन पक्षी तो निम्न पक्षी याद रखना और भगवान की सदैव सेवा कौन मन करी जे निम्न से निम्न जाति के रही सोमन भगवान के सेवा करी भगवान के भक्ति ला प्राप्त करी जाए तो हम और आप काबर भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। चलो निम्न जाति की बात करें। निम्न जाति में अधम जाति में माता सबरी है ना जिन भगवान की अधम ते अधम अधम अति नारी तीन महावती मंद में अघारी कहवी अस्तुति करम तुम्हारी अधम जाति में जड़ मति भारी। माता सबरी की दोनों हाथ में जोड़ करके भगवान मैं तो अति साल में प्रतीक्षा करे भगवान अति साल में इंतजार करे लेकिन आज तक मोरा तो दर्शन नहीं हुए। आज तो दर्शन हो गए भगवान लेकिन आज समझ में नहीं आती कि मैं तो स्तुति तो प्रार्थना कैसे करूं। और मान ले जाए तू मतलब उसमें अब्बड़ दिन बाद में रोज दिन भगवान के पूजा करत हो एक आध दिन भगवान आ गए मान लो की बात भगवान आ गए और माँ पूछी तो मतलब का चाहिए इसी के काबर माता सबरी इसने पूछी ना का चाहिए इसी की पूछी ठीक है तब माता सबरी कुछ नहीं मांगी फिर भी भगवान वाला देश तब मैं तू मतलब पूछना चाहता हूँ अगर भगवान आ गए भाई गए तो तुम मन का मांगा है का मांगो भाभी का मांगबे कथो ओहो खतरा कठल के मिर्च लगा का मांगू मान ले जाए भगवान मिल रही तो मैं सबसे पहले ही मांगू ना का मांगू बता नहीं बता तुम नहीं बता तो मैं का बता नहीं बता। भगवान यदि मिल जाए तो जीवन में यही मांगना कि भगवान मेरे जीवन में अहंकार न आए। भगवान से यही मांगना कि जीवन में मेरा क्रोध न आए जीवन में मेरा कभी मेरे को मोह न आए और जीवन में मैं कभी काम की भागी ना बनूं जीवन में मैं कभी लोभ की भागी ना बनूं जीवन में जितना भी हो सके मैं परमार्थ की राह में चलो और भगवान भी देखो परमार्थ के राह पर ही चले से भगवान समस्त संत जन की मदद करी समस्त संत जन ला अपन सानिध्य में बना करके बसा करके रखिस लेकिन भगवान कर कोई भी भक्त नहीं मांगी भगवान बल्कि दिस माता सबरी ला नौधा भक्ति दिस जे भगवान की प्रतीक्षा करिस। अरे भगवान कौन ला प्राप्त होते कहे भगवान ओला प्राप्त होते कौन ला जे इच्छा रखे भगवान ना पाए के ओला भगवान मिलते ता इच्छा कौन रखिस माता सीता इच्छा रखिस भगवान ना पाए के भगवान मिलते कौन ला जिन प्रतीक्षा करते प्रतीक्षा कौन करिस त माता सबरी प्रतीक्षा करिस ओला भगवान मिलते कौन ला जिन शिक्षा पद रखे ओला मिलते भगवान त शिक्षा के माध्यम से कौन ला मिले
परीक्षा के माध्यम से स्वयं प्रभा भगवान मिले, लेकिन तीन दूठन ऐसे भाव है दाई जरा भगवान कभी नहीं मिल सके। काम भाव परीक्षा और दूसरा समीक्षा। जीवन में भगवान की यदि परीक्षा ले जाओ तो भगवान नहीं मिले, और दूसरा समीक्षा के रूप से भी हमरा भगवान प्राप्त नहीं हो सके। अगर भगवान न पाना है तो आपके विकारों को दूर कीजिए, आपके काम क्रोध लोभ को दूर कीजिए, तभी कहीं जाकर के आपको भक्ति मिलेगी। और ये सबसे पहले शरीर के अभिमान अहंकार न त्याग दो, तभी आपको भगवान की भक्ति मिली, अन्यथा भगवान की भक्ति अर्थात माता सीता शांति कभी नहीं मिलेगी। और इन दृष्टि में, इन नैनों में आप भगवान की उस छवि को बसा लीजिए, परमात्मा की उस छवि को बसा लीजिए कि उसकी बात ना हमें जीवन में कुछ याद आएगा और ना कुछ रहेगा और ना कुछ हम मांगने की चेष्टा करेंगे। ऐसे हमारे जीवन में यदि सार्थक बनाबो ना तो शायद गिद्धराज संपत्ति की तरह अथक होते हुए भी हम कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अंग के उपयोग भगवान के सेवा में लगा सकते, भगवान के भक्ति में लगा सकते, भक्ति के खोज में लगा सकते। जे काम ला आज संपाति करे है, संपाति अपन जीवन में एक महत्वपूर्ण काम करे है कि भगवान अर्थात माता सीता के दिशा बताए हुए है कि आप समस्त मानव दक्षिण दिशा की ओर जाओ, वहीं आपला माता शांति मिले, वहीं आपला माता भक्ति रूपी सीता मिले। अब हमारे पास में पीला बत्ती के संकेत, अब ये संकेत है तब तक 5 मिनट बस असनोनी चल देवे अपन देश है नी, तो मोला अपन देश तो नहीं जाना है लेकिन एक ठान मंच जाना है। अब एक मिनट के बाद आप सबसे साथ जाइए, बोल लखन श्री रामचंद्र की जय, मां महादेव की जय। बोल राजा रामचंद्र की जय। हर रखे तेरे कमा दुनिया वाले जाने हम तो राम भक्त। ये भजन सबसे हाथ ऊपर करके मीठी मीठी ताली के साथ ये भजन गाना लेना है, ठीक है? अच्छा एक मिनट रुकेगा। कौन कौन राम भक्त हरे? जिन जिन राम भक्त होई ना तेकर दोनों हाथ ऊपर होई, और जे नहीं होई ना ते नहीं। चलो सब जन रेडी हो ना?
रखबे तै मोर लाज वो बिछी भंवर माँ डूबे झनैया करबे मोर उद्धार वो तोला बनावो मैहर वाली दीदी बना दे आज वो मैहर के सारी दवाई मैहर के सारी
श्री गुरु चरण सरोज रजा निजमल मुकुर सुधार वरना रघुवर विमल जसु जोदायक फलचार बुद्धहीन तनु जान के सुमिरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कले सविकार ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आनंद का समय यहाँ सब अपने हृदय का पट खोलो, एक बार सब मिलकर प्रभु रामचंद्र की जय बोलो। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय हो। भारत माता के दुलौरी बेटी जी हरे मत छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के कोरमा विराजमान ग्राम आपके भाठा गांव के जम्मुदाई दादा भाई बहनी मल्ला नैयक साथी मन्ना नाने नाने लइका मल्ला मंच में उपस्थित विद्भाषी के धनी और संगे संग मंच के उच्च आसन में विराजमान आदरणीय नायकगण समिति के समस्त सदस्यगण गांव के जम्मू सियानगण आवा आप मन सुंदर सहयोग करके ये राम कथा मंदाकिनी आपके पावन ग्राम में लाहो। जत्ता भी कार्यकर्ता भैया है जिन मन रात और दिन तपस्या करके भगीरथ के समान ये ज्ञान के गंगा ला बहावत आओ आप सबो धन के लिए सुंदर जय जयकारा हो जाए भगवान के नाम से। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय हो। सत्संग के महत्व बताए हैं सत्संग काबर गोसाई तुलसीदास जो है ना सुंदरकांड में इसे मने कथा प्रसंग है जो आध्यात्म से जुड़े हैं हम सबके मानव जीवन में कि सत्संग के कैसे महत्व है तेला है नहीं। काबर हनुमान जी महाराज है ना माता सीता के खोज करे बर निकले है नहीं बोला अभी तक मिले नहीं अभी ना केठा रास्ता बुलक के किस हुई या आध्यात्मिक कथा प्रसंग। वैसे ही मानव जीवन में ना भक्ति ला पाए बर कत्ता व्यवधान थे कौन कौन से बाधा थे इला दर्शाए के प्रयास करे है। एक बाधा यहू हरे कौन हम लंकनी है। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय हो। काबर 6 से पात्र है राम कथा में है नहीं 6 से पात्र है वो केवल स्त्री है ना 3 ऐसे पात्र है जो मन खाक प्रयास करे और 3 ऐसे पात्र है जो मन हर खवा है। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय हो। है नहीं पहली पात्र कौन माता सबरी कंदमूल आहार सुरस मन भाए माता सबरी ये भगवान ला खवाए बर ना है नहीं न जाने कत्का दिले तपस्या करी सो हो एक धन स्त्री हरे जिन शिक्षा लागे दिताई हो जिन शिक्षा लागे दी। दूसर पात्र कौन हरे तो स्वयं प्रभु है भक्ति के खोज करे बर काबर हनुमान जी महाराज दक्षिण दिशा की ओर काबर मनी प्रेरित करते काबर
भक्त ही भक्त के माने भक्ति के खोज करते एक से दिक्कत है तो मत जाओ कि दक्षिण दिशा में जा सकते भगवान इशारा करता अनंत सेना है वानरराज सुग्रीव जी महाराज कर है नहीं लेकिन संकेत करते बोला हनुमान जी काबर कि एक भक्त है केवल भक्ति के खोज कर सकते है नहीं स्वयं प्रभा जो है आधे गुफा में गुम हो जाते तो स्वयं प्रभा जो है कंदमूल आहार ही दिन्हा जत्ता भी कहना चाहिए वानरी से मतलब फल खवई और वो रास्ता बते है नहीं अब एकरे बारे में कहना चाहिए वो का दिले वो तपस्या करत रही से है नहीं मुक्ति पाली वो एक घर स्त्री है नहीं एक पात्र कौन सूर्य नाम अहिनी के माता सूर्य नाम जिन नाग माता सुरसा कहे जाते हनुमान जी महाराज ने कथे जब समुद्र लांगे बरोला थे उला आत्मज्ञान देते कौन भगवान ब्रह्मा जी के मैंने कहे औरस मने ऋक्षराज जामन जी इसलिए साधारण न है भगवान ब्रह्मा जी अवतार हो बोलो जय हो है नहीं राम कथा में ऐसे यथार्थ भाव है जो मानव जीवन में मैंने कहना चाहिए हम सबके इर्द गिर्द घूमते है नहीं ओकर बाद ब्रह्म ज्ञानी से तभी वो बताइस ना काबर वहाँ एक जल छट्टी में बैठे छोटे से पर्वत में है नहीं तो हनुमान जी महाराज ने याद दिलाते वो गुरु बन के याद दिलाते तभी जामवंत इसने साधारण न है नहीं सुरसन भेंट होते वह खाए प्रयास करते वो एक जन स्त्री से भाई बोलो श्यावर रामचंद्र की जय हो सिंहिका है नहीं खाए प्रयास करते मैंने ऊपर छाई तक पकड़ के लेकिन सिंहिका एक ही गदा से प्रहार कर देते है नहीं सिंहिका ला संवेदन के प्रतीक बता है मन में अगर कोई प्रकार के संशय है ना तो तुरंत खत्म करना चाहिए है नहीं वो एक जन स्त्री छरे और एक यहाँ है कौन हनुमान जी महाराज है नहीं ऐसे भी जमना है काबल लंकनी जो है ना वो नियुक्ति कौन कर रही से है नहीं तो भगवान शिव शंकर जी बोलो शंकर भगवान की जय हो लंका के निर्माण ला कौन करी लंका के निर्माण ला माता पार्वती करे बोलो श्यावर रामचंद्र की जय हो काबर माता पार्वती जो है ना कैलाश पर्वत में बैठ करके भगवान शंकर जी ला कह लग के दाई हो है नहीं सब जन अपन अपन घर द्वार बना रहे बड़े बड़े बिल्डिंग ते काट रहे और ते यहाँ पर्वत में दोनों मरा था जान कहाँ पर बने बना देते सही है नहीं तब कर्मकार विश्वकर्मा जी ले बुलाते और कर्मकार विश्वकर्मा जी ले बुला करके सोने के मने कहना चाहिए पूरा नगर के निर्माण कर देते है नहीं और नगर के जब निर्माण करते तो लंकिनी नियुक्ति कर देते तेरे ऐसे की कोई महापुरुष आई ना तो ओकर सन भेंट हो ही और तोला मने सत्संग के ज्ञान देता हुई दिन तोर छुट्टी हो जाई है नहीं ऐठन कथा सब जुड़े दाई हो काबर माता पार्वती की ही देन है जिन लंका नगरी के समझ निर्माण करते है नहीं आज भी समय अवसर आ गए काबर हनुमान जी महाराज जे सचमुच में एक भक्त है रे और माता सीता जिन भक्ति के प्रतीक माने हैं ज्ञान वैराग भक्ति ये तीन चीज हमारा सबला जरूरी है काबर मानव जीवन में ना मनो मस्तिष्क जो है अतका भटका थे अतका कहना चाहिए विचार बढ़त जात है आदमी कर आत्मज्ञान ला छोड़ करके है नहीं अनित्य में भुला जाता अभी तो देख ले दाई दाई मन कत्ते जन संगम बैठे लेकिन युवा साथी मन मोबाइल देखत बैठे त हमर सनातन का कथे कि सब लोग जुड़ के चलो तबे तो कर मने भावार्थ समझ में आएगा ये राम कथा हरे मन ला आनंद ने माला हरे और राम कथा मंदाकिनी चित्रकोट चितचारु तुलसी स्नेह बस हृदय बसहु अवध बिहार मन ला आनंद ने वाला और जब तक के आनंद का में है केवल आध्यात्म में हमारे काल्पनिक में चलत जाता है नहीं काल्पनिक में
भौतिक में, लेकिन आध्यात्म में वो सुख है ना, दूसर में सुख नहीं है, आध्यात्म से बड़े। तो आध्यात्म के सुख केवल सत्संग में ही मिल सकता है। अब हनुमान जी महाराज साधारण सत्संग की नो है कहे लग गए, जब प्रवेश करी श्रीलंका में ना, तो कहे लगे कि चोर के भांति ते कहा जाता है, छोटे स्वरूप धारण करे। अब हनुमान जी महाराज कई बारी से है जे ना अपन रूप ला चेंज करे है ना, तेकर कारण हर विशेषता बता है हनुमान जी है नहीं। 3 बार साधु के रूप धारण करे है, एक बार बिल्कुल छोटे बनकर के आज मशक रूप धर के आए। देखे बहु विचार, वो विचार कर सो जीवन में कथे जिन विचार करते ना उकर बनते है नहीं। काबर बड़े जन दिखा थे मोल कोई चपक की तब अपन आपने कहीं भी मने कहना चाहिए, विचार करना चाहिए हम सब ला है नहीं। बिना विचारे सो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपन के जग में होत हसाए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो है नहीं। विचार के चलना चाहिए। हनुमान जी महाराज छोटे में बन ही मन गति है, छोटे बन के चल पे गति है तो आशीर्वाद की, बड़े बन के जावे तो नहीं कोई है ऊपर कर जाए नहीं, रंग रंग के गोठिया थे इसे कही के। तो हनुमान जी महाराज जो है विचार करी और छोटे रूप धारण करके लंकिनी कर गए। तो लंकिनी चोर के भांति से कहा जाता, तो हनुमान जी महाराज जो उल्टा गदा दी मोला चोर कहा था है नहीं। मैं नो चोर, चोर कौन हरे? यहाँ के राजा हरे है नहीं, यहाँ के राजा हरे। माता असल मने कहना चाहिए हरण करके ला है, भक्ति असल जबरदस्ती हरण करके ला है। मैं चोर न हूँ है नहीं, ये हरी बात। तो यही लग गए तो अतिच ज्ञान के बोला कहना चाहिए ना, तो हो गए सत्संग। सत्य बात में अगर सत्संग करना ना तो ज्यादा आदमी के आवश्यकता नहीं पड़े। कोई आदमी अगर भटक के ना दाई हो या कहीं चीज के लिए मने कहना चाहिए अटक गए, तो केवल मात्र कहना है सद्भाव ही सत्संग कहलाता है। अच्छा विचार देकर के कोई आदमी भटका थे, अगर कोई लड़का थोड़ा कहना चाहिए भटका थे, उला समझा दे, उला समझ में आगे ना, तो ओकर लिए सत्संग है कि मोर माता पिता जो है हमेशा परस्ते की कोई गलत जगह नहीं जाना बेटा है नहीं, ये गलत है। तो विचार ला अच्छा रख, तो है नहीं, तो संगति ला अच्छा रख, ये हम सब सोच वो हरे सत्संग। काबर जब तक के कहना चाहिए माता पिता जो है गलत कार्य के लिए मने टोकते ना, विचार थे ना, तो वही सब ले बड़े मने ऊपर ये सत्संग। काबर गुरु माता पिता। तो आज हनुमान जी महाराज जो है विचार करी और विचार करके मने लंकनी गदा से प्रहार करी, और गदा से प्रहार करिस ना, काम क्रोध लोभ जो रक्त है ओकर में क्रोध भी है, काम भी है, लोभ भी है, अहंकार भी है। काकर लंकनी के काबर बोला बड़े जब मैंने ड्यूटी दे है के बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो है नहीं। बोला ऐसा मने जगह मने नियुक्ति करे है जे में कोई डिगा नहीं सके, लेकिन आज सत्य वचन बोल करके आज हनुमान जी महाराज जो है बोला पराजित कर दे सत्यवाद। तो वही बात जब दोनों के जब भेंट हो गए तो बहुल आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई। वही कथा प्रसंग जो है सत्संग कहलाता है नहीं। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। कहाँ मति मोर निरत संसारा, उतरी ही नर भव सिंधु। बिना सत्संग के आत्मज्ञान की प्राप्ति कभी नहीं हो सके। यह लगे तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, हर ही तुलायक अंग। तुलनता ही सकल मिली, जो सुख लो सत्संग। सत्संग कथे की स्वर्ग के सुख में ना ईर्षा देश है। काबर इंद्र भी ना एक के घाव राजा बनिस वाला बात नहीं, बन मने कई झर राक्षस बन घलो वहाँ वास करे।
महिषासुर से लेकर के सब कथा मन में आते नहीं दाई हो है नहीं स्वर्ग के सुख तो कहीं ना कोई लड़का मला आशीर्वाद देते ले तो स्वर्ग के सुख मिले तो स्वर्ग के सुख में मने ईर्षा काबर इंद्र देख लेना सुर स्वार्थी मलिन मन भगवान ला मने राजा बनत दिस ना तो सरस्वती मातल विराजमान कर दिस मंथरक मुड़ी में बैठार दिस ओ सही बात है काबर देवता में हमेशा स्वार्थ करे एकरे से सुर स्वार्थी मलिन मन अगर स्वर्ग के सुख में अगर सुख है नहीं वो सुख नहीं है केवल ईर्ष्या देश देता मन अपन स्वार्थ के लिए भगवान ला मने कहना चाहिए ना वो 14 वर्ष के वनवास हो ताकि मने राक्षस मन के अंत हो है नहीं ये राम कथा में मने कहे जाते अयोध्या कांड में तेला मैंने बताया प्रयास करत हो तो आज जो सत्संग है जो स्वर्ग के जब तक सुख है केवल सत्संग से ही आत्मज्ञान की प्राप्ति है तो आओ प्यार से भजन के बाद में चर्चा करूँ बोलो श्यावर रामचंद्र की जय मन में भक्ति का फूल खिला दे मेरे राम से मुझको मिला
लगा के पावे रे दिल मोर करार पावे रे पावे रे दिल मोर करार पावे रे सिया राम के राजा राम के सिया राम के राजा राम के भक्ति में मगन जिया सिया राम चंद्र की तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे तुलायक अंग कथे स्वर्ग के सुख अपवर्ग अर्थात मोक्ष है नहीं। आदमी जो है हमेशा मने मुक्ति चाहता है नहीं। कोई आओ यहाँ आग बाद में कोई भटकना चाहिए नहीं। काबर ये मृत्यु लोग करे ना सब ला जाना पड़ी। जो स्वर्ग के सुख है और मोक्ष में अंतर बता है नहीं। वो में लालसा जो है इच्छा जो है आदमी कभी खत्म नहीं हो बढ़ते चले जाते वो स्वर्ग का सुख है नहीं। स्वर्ग की सुख अर्थात दिनों दिन कहना चाहिए लालसा जो है इच्छा जो है बढ़ते चले जाए। लेकिन मोक्ष जो है ना इस संसार में केवल एक भक्त ही वो कहना चाहिए बोल सकते जिन भक्ति भाव में रखे ना भगवान बोला मुक्ति दे ये बोल सकते है नहीं। हनुमान जी महाराज जो है परम ज्ञानी भी है वह लेकिन अपन ज्ञान के कहना चाहिए अहंकार नहीं करी सो है नहीं। तो लंकनी जो है बोला मानो कि मैं मने स्वर्ण के नगरी में हूँ तो मने बहुत बड़े मने एक प्रकार के कहना चाहिए स्वर्ग के मने सुख में हो इसे। तो यही बात लगे थे कि लंकनी के मन में थोड़ा सी अज्ञानता है। अज्ञानता जहाँ ज्ञानी अगर मिल जाए कोई भक्त मिल जाए तो ओकर अज्ञानता जो है मिट जाए। आज भीला अगर दोनों में अगर मैंने तुलना करवे काबर जीवन में कथे कि कोई बात का ज्यादा तुलनात्मक भाव से नहीं देखना चाहिए। जेला तुलना करना है तेकर बर तो तराजू बैठे कहीं अगर कुछ सामान लेना है कोई वस्तु लेना है तो हम मैंने तराजू की इस्तेमाल करथन लेकिन एला कोई तुल न सके कहा रे सत्संग अपन मन के अंतरात्मा के मने हरे संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान ज्यों तो पग आगे बढ़े कोटि की यज्ञ समान कोटि की यज्ञ समान। अगर हम सत्संग में अगर आनंदित पूर्वक जाते हैं तो जीवन के कई भाव जो है कट जाते है नहीं। कहना चाहिए हम ऐसे विचार करके जाते हैं कोई महापुरुष के हम केवल दर्शन करना है सत्संग करना है। सत्संग में से कौन से मने गोठ चली जे हमारे मानव जीवन में सब कल्याण पूर्व जो बात होते ये कल ये कत्ता बड़े मने कहे जाते है नहीं। बड़े बड़े मने संत मन के दर्शन करना सत्संग करना इतना साधारण न हो। चाहे कोई भी सत्संग में अपन अपन हिसाब से जाते वही है नहीं। अभी तो रामायण के सत्संग में बैठे है नहीं यही सत्संग है। अगर सत्ग्रंथ है संत गोसाई तुलसीदास जी ना सतपुत में गृहस्थ में कोई उत्तम कथा कहे तो केवल राम कथल कहे है नहीं। गृहस्थ में सबसे बड़े कथा है जिला भगवान शंकर जी जो है माता पार्वती के संग में सबले पहले प्रेरित करे
कुंभा जी ऋषि ने बताई तब फिर वो सुने बर जाए काबर तो जबकि सुनत जावे तत्की ना सत्संग की इच्छा जो है बढ़ते चले जाते। भगवान शंकर जी असन गृहस्थ कोई सत्संगी निधि से बोलो श्यावर रामचंद्र की जय हो, बोलो शंकर भगवान की जय हो। महान सत्संगी काबर ये गृहस्थ है और गृहस्थ में जहाँ ना अगर दोनों को दिन हो जावे ना तो महान कहला जाते। पति और पत्नी अगर तीरथ बरत जाता तो कर महानता बता, या सत्संग में अगर जुड़ा था है नहीं सत्संग में जाता तो ओकर महत्व तीर्थराज से भी प्रयागराज से भी बड़े बताता। तो एकर भाव ना कभी तुले नहीं जा सके सत्संग है नहीं, तभी तो आत्मज्ञान की प्राप्ति कथे कि अपवर्ग सुख माने मुक्ति के मार्ग केवल सत्संग ही बता है। ये तुलनात्मक भाव कथे तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग माने प्रेम होना ऊपर से है नहीं, सत्संग में भी प्रेम है। अगर माता सबरी भगवान जो है ना माता सबरीला सबले पहली एक ही माने की से प्रथम भक्ति सन तन कर संगा दूजी रति कथा प्रसंगा। कथे कि सत्संग के भाव जो है ना ये भक्ति के पहली स्रोत कहे जाते। आदमी जब तक के नहीं जुड़ी आदमी अगर कोई कहना चाहिए तक बड़े सनातन जो कहना चाहिए ग्रंथ है एमे अगर नहीं जुड़ी अगर सत्संग में नहीं जुड़ी तब कहाँ कहना चाहिए अपन आप लोग उद्धार कर सकते। काबर भारतवर्ष में ही केवल सत्संग के प्रावधान है, दूसर जगत के जाग देख ले यहाँ बड़े बड़े बम फूटत है कतका बेर मन युद्ध हो जाही ना संसार के कोई विश्वास नहीं कर सके। हमर कतका मने सुख हल जीव मन आकर के भारतवर्ष में इतना जनसंख्या है ना पर भी कतका सुख हल इला अनुभव करना बड़ा कठिन है। दूसर देश के मन देखते तो बात इंडिया में ऐसे ही होते भैया ऐसे की जब प्रयागराज के चलते ना तीरथ बरत के ना तो वो देख करके मैंने आश्चर्यचकित थी अतका जनसंख्या और अतका लिमिट कैसे है। तो केवल प्रभाव है हमारे देश के में सबसे ज्यादा सत्संगी हैं। बोलो रामचंद्र की जय हो। आत्म शांति ज्यादा है देखने से इकट्ठा रह करके ना अपन आप लोग ज्ञानीन करथन और एक माध्यम बनाथन कि जिस प्रकार से मानव जीवन में कौन सी चीज आवश्यकता है तो सत्संग जरूरी है। आध्यात्म है नहीं, आध्यात्म हम जब तक के जुड़बो नहीं तब तक के हमारे कल्याण नहीं हो सके। नहीं भौतिक वादे है देखना मोबाइल घर के कहाँ बैठो लड़का बनते को जन नहीं दिक्कत है दाई माई तारी मन पर तो हावेगा तो वही मतलब ज्यादा जरूरी वही मन तो भविष्य है नहीं। तो सत्संग के महत्व बता है काबर सत्संग में मानव जीवन के लिए ऐसे कौन से कल्याणकारी बात आ जाए ना तोला तुलनात्मक भाव करना दूसर से तुलना करना बड़ा ही दुर्लभ है। एक स्थिति ना हनुमान जी महाराज जो कथे कि संसार में मने सत्संग से बड़े है नहीं बोला आत्मज्ञान हुई लंकनी ला है नहीं। जब आत्मज्ञान हुई तो वही भाव उत्पन्न करते कि तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग दर्शन करना है नहीं बड़ा ही दुर्लभ है। वही बात कहने लगे हनुमान जी महाराज जो सचमुच में अवंतिम पात्र जिसमें माँ सीता जो है ना जब हनुमान जी महाराज सन भेंट कर इस काबर एक धन पात्र भुला गए हो जे भक्ति के पात्र है माँ सीता जी जन्म जन्मांतर फल कहू है नहीं। जब बोला भूख लागी ना तो जनन जन्माता की ये कहना चाहिए वहु माँ सीता जो है ना वो अमोघ फल के मैंने प्राप्ति दी वो एक जन पात्र है नहीं। तो जीवन में कहते भैया कि सबसे बड़े महासुख जो है केवल सत्संग है भक्ति है जिला सब जो है एक साथ बैठ करके सुंदर राम कथा की सुंदर आनंद लेवत हो। तो आओ एक प्यार से भजन के बाद में पुनः चर्चा करो। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय हो। लखन सिया राम चंद्र की जय। ये का कह के भैया तहाँ दुनिया में आए
कैसे भैया तय दुनिया में आए हरे भजन जाने नहीं माया बाबू लागे नहीं जाने नहीं जाने नहीं जाने राम के भजन नहीं जाने नहीं जाने नहीं जाने राम के भजन कैसे भैया तय दुनिया में आए हरे भजन जाने नहीं माया बाबू लागे कैसे भैया तय हर दुनिया में हरे भजन जाने नहीं नैना भुला नहीं जाने नहीं जाने नहीं जाने राम के भजन नहीं जाने नहीं जाने नहीं जाने राम के भजन राम ला भुलाएगा ए भैया मोर राम भुलाएगा राम भुलाएगा ए भैया मोर राम भुलाएगा यारम गाले संगी हो ये दीदी हो यारम गाले संगी हो ये भैया हो यारम गाले संगी हो ये दीदी 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 हो यारम गाले संगी हो लखन सिया राम चंद्र की जय। तो सत्संग के सुख
सबसे बड़े सुख है। काबर सत्संग में जाए से ना आत्मज्ञान होते। एक जन इसने आदमी रहा है वो है नहीं, बिल्कुल अलग था, लगे बैठे रहते नहीं तो अलग, वो केवल ना चोरी चहरे करे वर जाने वो है। और इसने होत रहा है सत्संग तो इसने नहीं, मरे बहुत जन आ रहा है महाराज मन है नहीं, तब बोला कोई होती से कोई लेना देना नहीं है। अब वो रात दिन चोरी करे, गांव मन थर्रा गए, इसे कर वो भैया गांव मन सुप्रत कमेटी सक लागे, कैसे करना है। तब अलग अलग कहना चाहिए, सब बनई। तब जेन आदमी हाँ चोरी करे ना, तब बोला कहीं सुनना नहीं की नहीं, कान में मने पोनी ला गूंजे रहा है। हाँ और जिहिज कर कथा चलत रहा है ना, तिहिज कर ओकर पोनी हाँ गिर गे। और ओती बेर जो कथा कार आते कि देवी छैया नहीं हो, बस अति भर सुने रहते। बोलो श्याम रामचंद्र की नी जाओ कहा के कहोल चली दे वैसे कह के, तब थर्रा देगा गांव में पूरा बैठक सकला थे कैसे कैसे की योजना बनाबो। कई कथे चोल पकड़े बर नाना प्रकार के सब विधि अपन अपन हिसाब से बतई। एक जना कथे मैं दुर्गा बन के जाऊं, भैया कथे दुर्गा बन के जाऊं मैं पकड़ूं और त्रिशूल में मार दूं, इसे कथे है नहीं। अब अच्छा वही के होई, अब बिहान दिन पैसा बांटत रहेगा, ओतकी बेर दुर्गा रूप धारण करके गीसो है नहीं। अब दुर्गा रूप धारण करके दी तो ओकर छैया देख डर थे, उमन भागो रे के नो है भैया। हिच कर सत्संग चत ही कर देवी छैया नहीं हो ऐसे कही दी है नहीं। तैला में सुन रे भागो यहाँ ले। अब बनिस रे दादा काबर ये मोर मार डरती त्रिशूल में मर जाते में है। तब वही सत्संग हरे जिन मोर जिला बचाए बोला आत्मज्ञान होई सोला है नहीं। तो कहीं भी मन अच्छा चीज सुने रहे ना तो आत्मज्ञान जो है बढ़ते चले जाते। तो वही सत्संग है कि समय में जो विचार करके एक दूसरा मने आदान प्रदान करना, सद्भाव से सद्ज्ञान के सत्य के ज्ञान कराना, ये सबसे बड़े सत्संग है। इला किसी से तुलना नहीं करे जा सके। प्रभसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुरी राजा। गरल सुधा रिपु कर ही मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। लंकनी जो है आदेश देते हनुमान जी ला काबर भगवान हनुमान जी महाराज जब ना सबले पहले मने लंका में आई से ना तो अपन आप ला दूत बतैस। मने बिल्कुल छोटे राजा के मने मंत्री है, जैसे भगवान के मने कहना चाहिए कई प्रकार के मने बड़े बड़े हैं, लेकिन ना अपन आप ला केवल भगवान के एक छोटे से दूत बतैस। दूत है नहीं जे मन खबर दूसर तक बिल्कुल है अपन आप ला छोटे, तब दूत बतैसो है। भगवान के सेवा करो, भगवान के भक्त करो, कितनी बतैसे है नहीं। जब भगवान के दूत जो है अत्ता ज्ञानी है तब भगवान तत्का ज्ञानी हुई। बोलो श्याम रामचंद्र की जय हो है नहीं। जब दूत अत्का ज्ञानी है तो भगवान तत्का ज्ञानी हुई। जे मोर जीवला तार सकते ओकरे से ती मोक्षक बात है इसना है नहीं। तते कही देबो भैया काबर महू अपर दिले एक रक्षा करे हो ते भगवान से बोल देबे मोला अपन शरण में ले ले। काबर ये सत्संगी जो है ना सत्संग के भावना मान सकते। एक भक्त जो है भक्ति के मार्ग के जो साधन है ओला बता सकते। लंकनी लाला हनुमान जी महाराज है भक्ति के कहना चाहिए वो बात में बताते कि भगवान किस प्रकार से प्राप्ति करना है। तो ये सत्संग सबसे मार्ग है। काबर तोर मन में केवल अहंकार छुपेरी से काम क्रोध मद लोभ सब काम क्रोध लोभ अहंकार तो ये सब चीज लेते हैं तुलनात्मक भाव बिल्कुल पे कर नहीं सकते।
सत्संग के भाव ते समझ नहीं सकत है नहीं। लंकनी एक से जी सोचते कि एक छोटे से दूत बन के आ है, छोटे से मने रूप धारण करके आ है, ते अक्का मने कहना चाहिए भक्ति भाव गोट लग गोट्याते तो मोर मुक्ति मिल सकते। वही भाव लगते हैं प्रयास करते प्रभ सी नगर की जय सब काजा। तो हे हनुमान जी अगर मोर अज्ञानवश कोनो प्रकार की मोर से गलती हुई सोही तो मोर कहना चाहिए मने माफ दे देवे। और ये नगर में अर्थात लंका में तेह जो है काबर भी लंका में मने निक्की हो रहे हो तब लंकना अब कहना चाहिए संसार में केवल लंकनी बिना सब अधूरा से पूर्ण हो ही जा। ते जो भी मने कार्य करके मने आज सोचे है आज जो है पूर्ण हो ही। ऐसे कह लगे प्रभ सी नगर की जय सब काजा। जे भाव लेकर के आहस है नहीं माता सीता के मने खोज करे बर वो सफल हो ही। और हृदय राखी कौशलपुर राजा। भगवान जो है सचमुच में होकर अपन हृदय में धारण करके आहस। जिन भगवान के कहना चाहिए भक्ति भावला अपन हृदय में धारण करते कठिन से कठिन कार्य जो है सफल हो जाते। बोलो श्याम रामचंद्र की जय हो। हमर विधान हमर जो सिद्धांत है नहीं केवल भाव आज भगवान प्रभु रामचंद्र जो है सचमुच में आज लंकनीला मने गोपद प्रदान करते भैया है नहीं। ऐसा नो है तो आओ 5 मिनट के संकेत मिले हैं तो एक प्यारा से भजन के बाद में हम सब जो है आप सबसे विदा लेबो और सुंदर जय जयकारा के साथ में भजन के आनंद लेना है। सबो जगह फाग गीत कहा रही से तब 5 मिनट शेष में तो आओ फागित गीत के आनंद लेबो। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय हो। ये वो राधा चलना होली खेलबो चलना होली खेलबो। नहीं हो होली के तिहार बड़ा महत्व होते रंग अर्थात प्रेम होते। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया और राधा रानी जो है ना केवल रंग नहीं प्रेम। ये बात रामायण में भी लिखे कि प्रेम नाम संसारा उतरी ही नर भव सिद्ध हो पारा। भगवान कन्हैया केवल प्रेम लही प्राथमिकता देखते और यही प्रेम की परिभाषा है जिन फागुन तिहार में सब लड़का मन मनाते है नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जो है राधा के जो प्रेम है वो अमर कहे जाते। वही प्रेम के अमर वरदानी के कारण ये फागुन के तिहार एक दूसरे लगा करके भाईचारा बना करके मानव जीवन कृतार्थ करथन। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय हो। ये रंग औ गुलाल है होरी तिहार है आजा बेरे ये मन मोहना आजा बेरे ये रंग औ
तया जा बेगा ये मन मोहना तया जा बिना मन मोहना आजा बेगा आजा बेगा मुरली बजाए मुरली बजाए तो से श्याम
बोलिए राजा रामचंद्र की। विश्ववंदनी भारत माता की इकलौती बेटी छत्तीसगढ़ महतारी की गोदी में बसे पावन धरा धाम भाठा गांव रघुया जब मौसम के समान धर्म के धोरे धारण करिया दशरथ बरोबर यहाँ के श्रेण ममता मई वात्सल्यमय करुणामय मोर महतारी मन राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे बड़े भैया मन सीता और मीरा मान को सत्कीर्ति जैसे मोर बड़े दीदी मन धुर्रा माटी में खेलैया नान्हे नान्हे बाल गोपाल नीर क्षीर विवेकी ब्रह्मा विष्णु महेश समतुल्य निर्णायक गण अत्यंत मृदभाषी आदरणीय उद्घोषक महोदय जी यूट्यूब चैनल के माध्यम से भगवान राघवेंद्र सरकार के अमृतमय गाथा प्रचार प्रसार करैया संगे संग माइक के माध्यम से मोर कौआ जैसे आवाज में कोयल जैसे सुंदर मधुर बनैया माइक ऑपरेटर भैया जी अब जब मोझन के श्री चरण कमल में श्रद्धा महिला मानस परिवार पेर पार विकास खंड गुरूर जिला बालोद के डहार ले बारंबार प्रणाम है जय जोहार स्वीकार करिए। हवन मिले प्रसंग सुंदर कांड दोहा क्रमांक 24 के ऊपर में चर्चा करिहन ओकर ले पहले सिद्ध करता विघ्न करता गणपति जी के चरण कमल में वंदन कर लेथन आह्वान कर लेथन तत्पश्चात कथा प्रसंग में गहनता से चर्चा करबो। बोली राजा रामचंद्र की जय। धरती प्रिय रामचंद्र शंकर हरियो ओ गौरी के लाल गजानन कैथे तला घनराज बीच सभा मां बैठे हैं स्वामी
दोहा क्रमांक 24 में चर्चा करे के आदेश उद्घोषक महोदय जी के द्वारा मिले हैं। वही प्रसंग में आप जमोजन के बीच में चर्चा करे के मोर छोटे से प्रयास काबर की ज़्यादा तो मैं जानो नहीं और जो जानो नहीं वाला ज़्यादा अच्छा बता भी नहीं सकूं, ये मोर विचार है ना। काबर की भगवान की कथा तो अनंत है, अथाह है, जेकर पार पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लेकिन थोड़ा प्रयास करके देखन कि बाबा तुलसीदास जी महाराज अपने लेखनी से लिखे का है और कहना का चाहिए, बताना का चाहिए। काबर मानस के यदि रचना हो है, श्री रामचरित्र मानस के रचना करे है तो केवल और केवल कलयुगी प्राणी मन के उद्धार के लिए। ये ला पढ़े, ये ला सुने, ये ला जाने और गुने और अपने जीवन में आत्मसात करके अपने जीवन ला धन्य करे। यही भाव से बाबा तुलसीदास जी महाराज ये ग्रंथ के रचना करें और सुंदर भाव प्रदर्शित करते बाबा तुलसीदास जी महाराज का। कपि के ममता कुंज पर रामा, शबह कहु समु झाई हो रामा। तेल और कट बांधी पुनिहारा, आवत देहुला गाई हो रामा। राम भजो सिया राम हो रामा, राम भजो सिया राम हो रामा। राम भजो सिया राम हो रामा, राम भजो सिया राम हो रामा। देखन सुंदर गान में सब सुंदर सुंदर हो है कथा। फिर काकरो पूछी में आगे लगा दी ते सुंदर असन लागत है। एको कन सुंदर लागत का बात नहीं लागत है ना। यही कर भला देखा था तो एको कन सुंदर नहीं लागत है। काकरो पूछी में आगे लगा देबे ओला कत्ता कष्ट हो ही तो एक कनी यही कर भला देखा था तो सुंदर नहीं लागत है। लेकिन थोकन और आगे जाके देखो ना तो ये जगह के जो लिखावट है, ये जगह के जो दृश्य है, ये जगह में जो घटना घटे रही है वो वास्तविक में बहुत सुंदर है। काबर कौन जगह के बात हरे काकर काकर बीच के बात हरे तो देखा हनुमान जी महाराज कहाँ पहुँचे हैं? लंका में। अब लंका में जब हनुमान जी महाराज पहुँचे हैं, फल फूल के नाश करी सोहा पेड़ मल्ला नुकसान करीस तो कैसनो करके ओला पकड़ के ला के अब ओकर साथ में बदला लिए जाए कहीं के सोचिन, बदला लिए जाए कहीं के सोचिन का एला सजा दिए जाए कहीं के सोचत है। जब शत्रु पकड़ा गए तो ओला सोच कहे जाते कि एक साथ का किए जाए ताकि एला सजा मिले। तब कत्को झन मन का कहा थे, अरे भाई शत्रु जब पकड़ा गए तो आओ सोचे विचारे का बात है जी, ये ला सीधा मौत के घाट उतार दो, है ना। ये ला अब जीवित रखना अच्छी बात नहीं है। जब जान रहन की गलती करे है और गलती करे के फलस्वरूप जब ये पकड़ में आ गए तो ये ला और जीवित रखना उचित नहीं है, ये ला सीधा मार डालो। ये बात ला जैसे ही विभीषण जी महाराज देखे तो विभीषण जी महाराज के मिलन पहले हनुमान जी के साथ हो चुके हैं। जैसे ही लंका में प्रवेश करिस तो विभीषण जी के साथ में ओकर मुलाकात हो चुके रहे हनुमान जी और विभीषण जी महाराज के साथ। विभीषण जी महाराज जान डरे रहे कि हनुमान जी महाराज एक राम भक्त हरि। इसने प्रकार से हनुमान जी महाराज भी विभीषण ला जान डरे रहे कि हालांकि ये लंका नगरी में बसेरा जरूर करे है, लंका नगरी में बसे जरूर है, लेकिन ये लंका वासी मनसन राक्षस प्रवृत्ति के नहीं। काबर जब धनुष ला देखिस, तुलसी के वृक्ष ला देखिस, ओतकी बेरले हनुमान जी महाराज जाने कि ये जो संकेत है
वो अच्छा इंसान के संकेत देते। ये संकेत मन है यहाँ कोई अच्छा जीव है, अच्छा इंसान है। ये कर गवाह ये तुलसी के वृक्ष है और ये धनुष बाण के जो चिन्ह है, निशान है, वो है। ऐसे कही के ओत की बेर वो जान डरे रही। अब बात आते ये जगह विभीषण जी महाराज, जिन विभीषण जी महाराज हनुमान जी से मिल चुके हैं और वो हनुमान जी के बारे में जाना थे। हनुमान जी काबर आहे तेला तक जाना थे। तब विभीषण जी महाराज सोचते कि अरे एकर मृत्यु हो जही या एकर खात्मा हो जही या ये ला मौत के घाट उतार दिए जाही, तब तो एमे अपन जे कार्य ला सोच के आहे वो कार्य है पूरा नहीं होगी। और ये एकर से जब मैं मिले ये अपन परिचय दिस तब मैं जाना था कि ये अच्छा जीव हरे और अच्छा जीव हरे एकर मतलब एकर रक्षा मोला करना चाहिए। मृत्यु से ये मैं कैसे बचाऊं करके विभीषण जी महाराज जो है वो सोचिस और सोच करके ये जगह में अलग उपाय देते कैसनो करके ये मोला बचाना है। ऐसे करके सोच के कपि के ममता पुंछ पर सब ही कहूँ समुझाए। विभीषण जी महाराज आते और सभा में आकर के कहते कि बड़े भैया सुनो तो थोड़ा किन मोर बात ला, ये कर प्राण ला मत ले तुमन है ना, एकर प्राण ला मत ले, ये ला मारो मत जान सहित तुमन हा, बल्कि एक ही काम करो, ये कर लिए सबसे ज्यादा बड़े सजा का हो ही जानते हो, वो मृत्यु से भी बढ़ के सजा ये कर लिए का हो ही कपि के ममता पुंछ पर। कपि अर्थात बंदर और बंदर के मोह बंदर के माया अपन पुंछ के लिए ज्यादा रखा। जैसे हमन एक नारी हरन और नारी मनबर अगर अक्का 16 श्रृंगार करे हन बहनी हो लेकिन सिर में बाल नहीं रही तो हम अल्लाह फबे ही काय को कर नहीं फबे ना। हम अल्लाह बहुत मोह है ना अपन ये बाल से, सिर के बाल कितना हम अल्लाह मोह है। एक बार हमन कई किस्म के कई उदित करतन ये ला सुरक्षित रखे बर। वैसने प्रकार से हनुमान जी महाराज के लिए आज विभीषण जी महाराज है दिन कहे थे कि बंदर मन ला ओकर पुंछ बहुत ज्यादा प्रिय रखे और जे चीज से ज्यादा प्रिय है वो चीज के अगर ओकर लिए नुकसान किए जाए तब ओला ज्यादा कष्ट होते, ज्यादा दुख होते। तो बंदर के लिए सबसे बड़े यदि देखा जाए ओकर लिए मोह है तो बंदर ला पुंछ से है और ओकर लिए सजा अगर दिए जाना चाहिए तो ओकर मृत्यु से बढ़ के सजा ओकर लिए ओकर पुंछ ला यदि आघात पहुंचाए जाए ते हो ही के। तो विभीषण जी महाराज कैसनो करके हनुमान जी ला बचाए के प्रयास करत है और अपन भैया रावण जी के संगे संग जतका लंका में वासी है जतका सभा में उपस्थित है वो सब ला भ्रमित करे के प्रयास में ये जगह में लगे है। अमन एक छोटकुन भजन में जुड़न तत्पश्चात कथा प्रसंग में पुनः चर्चा करबो। बोले राजा रामचंद्र की जय। भरत प्रिय
लगाई। बंदर के ममता पूंछ पर ज्यादा रथे एकर सेती मैं समझन ला समझा के कहा था एकर पूंछ ला आघात पहुंचे ऐसे कुछ करो के तो का किया जाए। तो सुंदर बताते हैं कि तेल बोरी पट बांधी पुनी पावक देहु लगाए। तेल में डुबा के पट कपड़ा और तेल में डुबा करके कपड़ा ला बांध के पावक देहु लगाई। पावक माने अग्नि, आग लगा दो। विभीषण जी महाराज के बात ला देखो, दोनों डहन के काम बन जाए ऐसे युक्ति जमावत हो। ये तो रावण ला भी नाराज मत हो, रावण भी ये मत समझे कि देख मोर भाई है ये ला बचाना चाहते कहीं के भी मत समझे। और हनुमान जी महाराज ला भी ऐसे मत समझे हनुमान जी महाराज हा कि देख विभीषण हा मोला आघात पहुंचाना चाहते कहीं के। ये कैसे थी विभीषण जी महाराज की ही कि एकर पूंछ में तेल में बोर के कपड़ा बांधो और फिर वो में आग लगा दो ताकि बोला नुकसान पहुंचे। ओकर पूंछ जब जली तो बोला कष्ट भी होई और साथ ही साथ जब बिना पूंछ के बंदर रही तो एको कंठा भी का नहीं फबे वो कर आत्मसम्मान ला बहुत ठेस भी पहुंची। ये उपाय विभीषण जी महाराज जो है रावण जी महाराज लदिस और ओकर बात ला मान करके देखो पूंछ हीन वानर तह जाय ही तब सठ निज नाथा ही लई आय। और ये बिना पूंछ के जब बंदर हा अपन स्वामी के पास में जाए, बिना पूंछ के बंदर अपन स्वामी के पास में जब जाही तो अपन मालिक ला वो फिर धर के आही काबर की वो जाही तब बताही ये हाल कौन करिस कही के। लेकिन ये जगह में विचार ये बात के करना है कि ये जो बंदर बन के आए हनुमान जी महाराज जो है वो हरे तो हरे कौन, अभी तो हनुमान जी बन के आए लेकिन ये साक्षात भगवान शंकर जी हरे। अब ये शंकर जी महाराज कहाँ आए हैं? लंका के महल में आए हैं। लंका के महल जे में सोना के महल हरे। अब ये सोना के महल ला पहली बताते कि सोन के जे महल आज लंका में है वो सोना के महल पहली भगवान शंकर जी ही निर्माण करेंगे। लंका में जे महल है बोला पहली भगवान महादेव ही बनवा रही से। अब जब ये पूजा करल गए रही कथे रावण महाराज है तो बोला दक्षिणा में मांग के ले आया। दक्षिणा में मांग के ले आए ये जगह में का वो भुला जाही ये मोरे महल हरे कही के नहीं भुला। तो हनुमान जी महाराज के ये जगह में अंतर आत्मा का कहा थे वारे रावण ते हम मोरे महल लाल ले और मोर महल में ते ऐसे आराम करत है। और आज मैं आहूं तब मोर तोर घर में मैं नहीं आहूं ये मोर घर है। और मोर घर में जब मैं आहूं तब मोरे घर में मोर ऐसा करती ये बोला सहावत नहीं। हनुमान जी महाराज जो है सोचते कि ठीक है जे लंका में महल है वो मोर तो नहीं हो सके न मोला मोह नहीं है। काबर शंकर जी महाराज ला तो कुछ चीज के मोह खुद ही नहीं है ना। बोला कोई चीज के मोह है का न बोला महल के मोह है न धन दौलत के मोह है। तभी तो बेचारा जैसे पाथे तैसे अपन कैलाश पर्वत में जोन भी स्थिति में हे रहे रहते दुनिया ला देने वाले दुनिया ला सब दे दी। हमन एक लोटा जल ला रुकवा था अब एक लोटा जल के बदला में का कहा था हे भगवान मोला ये दे देते, हे भगवान मोर बेटा नौकरी लगा देते, जेकर लोग लइका नहीं है ते कहा था हे भगवान मोर लोग लइका आ जाती, जेकर घर द्वार बने बने नहीं है ते का कहते हे भगवान बढ़िया बढ़िया मोर घर द्वार हो जाती, धन संपत्ति आ जाती मोर घर में। सब झन ला देने वाला के आज ऐसा स्थिति भगवान शंकर जे दुनिया ला देते ओकर स्थिति खुद के का है का ओ अपन लिए नहीं बना सकती, सब बना सकते लेकिन शंकर भगवान ला न धन चाहिए न दौलत चाहिए। शंकर भगवान तो अवघट दानी वाला
अपन भी फिकर नहीं रहा मोर पर का बाजी एकर भी ओला फिकर नहीं रहा। बताते भाई कि जब ये सोन के महल ला दान में मांगिस तहन एक भूर्सी दक्षिणा माता पार्वती घलो मांग ले रहे कथे। अब ये भगवान का भोला भाला ये बने बने बार भोला है, अब बिगड़ के तब फिर भाला बन जाते हैं। तो आज का सिद्धवा भगवान पूजा में बैठे रहे दोनों जहान और ये सोन के महल ला दे देते मोला इसे कि इस दान में तले ठीक है ले जा कही दिस कथे रावण महाराज ला। अब ओकर बाद भोरसी दक्षिणा में ये पार्वती ला देते का भोरसी दक्षिणा में किस कहते हाँ ले वह ले जा कही दिस कथे। पार्वती माता रहते का कहे कथे वाह ये कैसे आज ज्यादा पीटे करोगा भांग ला ज्यादा पीटे रहे भांग गांजा ला आई देख तो कैसे बहु राग है आई महल अटारी देवाते देवाते महल देती ही ऐसे कही माता पार्वती सोचिस कथे तो लेगत रहे कथे। लेकिन आधा बीच ले माता पार्वती कृष्णो करके आई ओकर बहुत आगे के दूसरा कथा है वो कथा हम नहीं जान हमला मिले प्रसंग में ही चर्चा समेटना है। तो वही करा अब लंका के महल्ला तो ले सोना के महल्ला तो ले के लंका में और वही लंका महल जेन महादेव के महल हरे आज महादेव अपन खुद के महल में आए पहली तो रह नहीं सक रही से आज अपन खुद के महल में आए और खुद के महल ला एकर हवाले है कही के ओकर आत्मा ला बहुत ग्लानि होते और वही करा हनुमान जी महाराज जोन है ले ठीक है मोर पूछी में आगी लगावत हो ना तुम लगाओ मोर पूछी में आगी अभी कुछ देर के बाद तुम्हार लंका के का होई ओला देखो लंका के का होई ओला देखो। अरे मोर महल में मैं नहीं रहो तो नहीं रहो रे तहु मन ला रहन नहीं देऊ कहा मोर महल में मैं नहीं रहो तुम रहवत का दिन चैन से रहत रहो लेकिन आप नहीं रहल देओ तुम मल्ला ऐसे कही के दी हनुमान जी महाराज भी सोचे थे। अब ये थी विभीषण जी महाराज के कहना अनुसार जतका भी लंका में तेल रहा है जतका भी कपड़ा रहा है वो सब लाना थे खोज खोज के लाना थे जतका भी लान के ओकर पुंछ में लपेटे के तैयारी चला थे का। लेकिन का ओकर पुंछ के लिए लंका महल के कपड़ा पूर पाही लंका के तेल पूर पाही कि नहीं पूर पाए। एक छोटकुन भजन में जुड़े बोली राजा रामचंद्र की भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ सत्संग भजन तकत को कर ले तीर्थ कर ले हजार मन में दया धर्म नहीं
पुंछ में आग नहीं लगे, पुंछ में आग अभी तक नहीं लगे है। हनुमान जी महाराज के अभी तो तैयारी चलत है, वार्तालाप ही चलत है, बातचीत ही हुआ थे जगह में। और जब बातचीत हुआ थे ना तब पूरा लंका के तेल कपड़ा लाएगी ओकर पुंछ में बांधे की तैयारी चलत है। तो हनुमान जी के अक्का पावन पतित शक्ति की हनुमान जी महाराज अपन पुंछ ला बहुत बड़े कर दी, बहुत बड़े पुंछ ला बढ़ा दी। जब लंका के जत का तेल रहे ते सिरा के जत का कपड़ा रहे सिरा के अक्का बड़े विशाल अपन पुंछ ला बढ़ा दी। और जब बढ़ाइस ना तो ये मन तमाशा देखत रहा है का है जानते हो, अभी भी बेंद्रा के नाचा होते और बेंद्रा नाच जब होते तो हमन बढ़िया देखे जाए रहन। और रकम रकम के बेंद्रा मन का जब नाच करते ओकर सन मदारी आ रहे थे गोठिया थे, रंग रंग के गोठिया थे। तो बेंद्रा घलो चल वो बेंद्री पानी भरेल कही तो बढ़िया पानी भरेल जही, लौठी धर कैसे खंधा में रख के बढ़िया नाच ही। तो हमला बड़ मजा थे जब वो नाचते था, बड़ मजा थे। हमन जैसे ताली बजाथन वैसे बेंद्रा नाच हुआ थे कहाँ लंका में, बेंद्रा नाच हुआ थे। और सब के सब मार हंसी उड़ाते मजाक करते ओकर साथ में जैन बात तेन बोला तुझ समझ के लात में मारे जात है, ताली बजाते ओकर उपहास किया करत, उपहास हुआ थे वो जगह में। अब बेंद्रा तो मने मन में देखा थे हाँ ले ठीक है। और जैसे ही ओकर पुंछ में आग लगाएगी, जैसे ही ओकर पुंछ में आग लगाएगी, बेंद्रा रहे थे नान कुन रूप में आगे और जलते हुए पुंछ जलत है ओकर। और जलते हुए पुंछ के साथ बंदर जो है लंका के जत्ता भी सोना सोना के महल बने रहा वो सब महल मन में एती ले वोती ले एती कूदत। वो दृश्य कैसा रही सही जेकर आगे वाला शरीर है एती लोती कूदत ही कर ले हमन कल्पना अगर मात्र करन तक कैसे लगी डराबो कि डराने कनी आगे हा हमर तीर में आया था देख कन आगे भाप के धरी त हमला कड़ाही तेल डारथन तेल डारे रहथन ते फोरा ला डारथन एकच कर भाग जाते त हमला कतका डर लागते ना। त वो ते एती लोती कूदा थे त वहां मन डर रही डर रहा है वो मन डर रहा है दाई दीदी। वाह दे आज दूसरा यह दिन ताय का वो रामायण के मन मारे वहा दे जोहर मर ठाकुर देवता वो से वर लाना तोता ले तो भला यही मला देख बतान हम मला उंघासी आथे काली यौ जाय बार है बिहनिया लूटबो न फेर जाबो न भी जाके है नहीं ता हमू मला उंघवा डर होती थी हो तुम तो 3 दिन उघाल होता हन मन मारे सोतू पे हमला का भी वाया परे तक के जागा है इसमें ता हनुमान ले कहीं करे वो बेचारे उघाए चाहे कहीं करे और नहीं थे पाठ लदाबे बार बैठे थे है नहीं भाई उंघाए चाहे कहीं करे बैठे थे बाबू। तैसे बरोबर हनुमान जी महाराज जो है आज ओकर पुंछ में आग लग चुके हैं और लंका के विनाश कैसे करते हनुमान जी महाराज जिन्हा सबके बनाने वाला है वो आज लंका के विनाश करत काबर तहु मन ओकर उपहास करे होता वहुल मौका मिल गए काकरो लिए बुरा चाहबे ता खुद के भी बुरा होते है ना। लंका वासी मन है सोचिस कि हनुमान के पुंछ ला जला देथन और हनुमान के पुंछ जलही त हमन ला तो मान जाही लेकिन हनुमान ला सजा मिली कही के त हनुमान घलो सोचिस अरे मुही भला सजा काबर मिले तहु मला सजा मिले ले घर महल अटारी मुँह जला दे तो वहाँ जत्ता भी नारी रहा लइका रहे ते मन सब के सब डर रहा। जब बेंद्रा है येती होती आगे लगे पूछी के साथ मुदत रहे ना तो वहाँ जत्ता भी नारी रहा लइका लोग रहे वो सब के सब डर रहा लगे। और हनुमान जी महाराज जिन्हा माता सीता के खोज करे बर आज लंका में प्रवेश करे है आज वही हनुमान जी अपन उद्देश्य पूर्ति हेतु लंका में आए और ओकर उद्देश्य के पूर्ति ये जगह में हुई। एक से ये जगह बहुत ही सुंदर है, ये कथा प्रसंग बहुत ही सुंदर है, ये कांड बहुत सुंदर है कि यही जगह में माता जैन प्रभु राम से अलग हो है ज्ञान जैन भक्ति और ज्ञान दोनों अलग हो है वो ज्ञान के
आदेश पे भक्ति के पता लगाए बर आज हनुमान जी महाराज आहे और भक्ति के पता यही जगह मिली ये कर सेती ज्ञान और भक्ति के पुनः मिलन के ये जगह हुई एक कर सेती ये जगह बहुत ही सुंदर है। अब छोटकुन भजन मजुड़न बोलिए राजा रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ पूरी हो तरसत रे गया हरि बिना तरसे
बोलिए राजा रामचंद्र की तो भगवान के काज में जो भी लगे वो पात्र के जीवन धन्य और साक्षात जिन भगवान राम के काम करे बरा है, साक्षात जिन भगवान के काम करे बरा है वो पर तो जीवन और धन्य है। और अतका धन्य है कि त्रेता युग में जन्म ले रही आज भी हमारे बीच में हावे। त्रेता युग में जिन जन्म ले रही से वानर के वो भगवान आज भी है। अपन लीला समाप्त करके सब जन जैसे चल दिस ना वैष्णव वो समाप्त नहीं हुई और समाप्त घलो नहीं हुई। हनुमान जी महाराज जेकर अतका महिमा है कि आज भी कलयुग में भी वो हनुमान जी महाराज जीवित है। अतका हमर मन के भाग्य भी जब्बर है जिन त्रेता युग के भगवान आज भी हमन धन्य है हमार जीव की आज भी हम ओकर दर्शन पावत हन। और अतका हलाकान हो गए हन कि छत में कहीं खाए बर आते नहीं तो वहाँ मार मार के खेतन घलो भगवान ला। भगवान अही तो मार के खेदबो नी खेदान लेकिन वो भगवान हरे तब नुकसान करत है कि हमन मार मार के खेतन है नहीं। तो ऐसा ना जो वानर है ऐसा जो हनुमान जी महाराज है वो आज भी हमारे मन के बीच में विराजमान रहते। और ये कथा पंडाल में भी है कोई ना कोई रूप में हनुमंत लाला जी महाराज के उपस्थिति रखे कथे ना तो वो हनुमंत लाला जी के उपस्थिति यहाँ पे भी है। ये बात तो तय है। और वही हनुमान जी महाराज जब 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 हो के सब त्रेता युग के कहानी पूरा ना तो राम लक्ष्मण मन सब जन किस कथे बैकुंठ धाम सब जन किस कथे तो हनुमान जी महाराज घलो किस कथे तहु चल कही के तो हनुमान जी महाराज का किस कथे जानथो दाई हो भगवान राम ला पूछिस कथे अच्छा प्रभु वहाँ सब जन जावत हो ना ऐसे कथे तो हाँ सब जन जात हन तहु चलना जी किस कथे हनुमान जी महाराज ला हम सब जन जात हन तहु चल किस कथे तब बैकुंठ में सब जन जात हो तो महूल चल कथा तो मोला एक बात बता भगवान कथे तो का बात है कथे तो वहाँ तेरा बे ना हाँ तेरा बे ना वहाँ तो हाँ वहाँ हमरा वो ये जब कधन जाते मन सब रही है ना। तब हनुमान जी महाराज पूछते अच्छा ये एक बात और बता भगवान वहाँ ते तो जरूर रहे लेकिन का वहाँ तोर कथा होही का वहाँ तोर भजन होही पूछिस कथे हनुमान जी महाराज ता रामचंद्र जी की हिस कथे हाँ तहु निचट बैहस गा जब वहाँ मैं खुद रहूँ तब वहाँ मोर कथा मोर सत्संग मोर भजन के का आवश्यकता रही वहाँ मैं तो खुद रहूँ ना साक्षात ऐसे कथे। तब हनुमान जी महाराज की हिस कथे क्या करूँ तेरी बैकुंठ को जहाँ राम भजन न हो। हाँ तोर बैकुंठ मोर लिए कोई काम के नहीं है जिहाँ तोर भजन नहीं होए जिहाँ तोर कीर्तन नहीं होए वो बैकुंठ ला मैं का कर हूँ मैं नहीं जाऊँ प्रभु तोर साथ ऐसे किस कथे। और हनुमान जी महाराज यही धरती में आज भी ओकर से तिहे कथे बैकुंठ के है ना। तो यही करा के कथा पीला बत्ती के संकेत के साथ मोरवाणी ला में ही जगले विराम अपन डहले टूटी फूटी बोली भाखा में कहे के प्रयास करे हो मन वचन कर्म से काकरो भी आत्मा ला ठेस पहुँच गई सोही तो दोनों हाथ जोड़ के मैं हाँ क्षमा चाहत हूँ। अवावन पीला बत्ती के संकेत हो गए और सब जगह होली गीत गा है भैया मन घलो होली गीत गा के से है ना दाई घलो का हाथ ले बेटी होली गीत लगा दे बेटी कही के बिल्कुल आपन के फरमाइश में चलिए होली गीत बोली राजा रामचंद्र की वृंदावन बिहारी लाल की
आज नहीं ना सन लागे अपने लागे बता दो मोर पंडवानी ग्रुप भी चलते, झांकी वाला रामधुनी भी चलते, हरि कीर्तन भी चलते। और हरि कीर्तन है नहीं। अब ये मानस के मंच हरे तो ज्यादा हंसवाए वाला नहीं गोठिया सको। हरि कीर्तन के मंच खुला मंच रहते तब में थोड़ा हंसी मजाक से भरपूर प्रकार करते। तो अब होली गीत के आनंद आप जब मोझन के संग बोली राजा रामचंद्र की जय। कदम के रुख माँ बैठे कन्हैया, मुरली मधुर बजा, प्रेम दीवानी राधा, दौड़े चले होली है
गणपति हनुमान जी महाराज की जय। सभापति तुलसीदास जी महाराज की जय। वर्णामर्थ संघाना रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चा करतारो वंदे वाणी विनायको। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना गुण गावा सिया राम के। श्री हनुमत हो गुरुपद शीस नवाई के। धरू हृदय श्री रामचरित वर्णन करूं। भक्ति करो प्रणाम। सियावर रामचंद्र की जय। परम पवित्र परम आदरणीय ग्राम भाठा गांव के पावन पवित्र भूमि और ये पावन पवित्र भूमि में बिल्कुल गिनती के बैठे जतेक भी मात्र शक्ति हो काबर सुखा तरियम ढपुरवा खा कोकड़ा एक खाड़ी धान ते कई काठा बोधरा पर आप सब जो ठोका ठोका धान एक हाथ में जतके भी मात्र शक्ति बैठे हो जेकन अपन जीवन के सार ममता सार प्रेम निछावर करे बर हम चल मालत मतलब अभी तक रात के 12 बजे तक बैठे हुए हो। आप सब ला साष्टांग दंडवत प्रणाम। जीवन के सार अनुभव ला हम सब ला साझा करे बर के बहाना से बैठे जतका भी पिता तुल्य ज्येष्ठ श्रेष्ठ वरिष्ठ जनवन बैठे हो आप सब ला भी साष्टांग दंडवत प्रणाम। ये पूरा देश दुनिया के भार ला पूरा भाठा गांव के पूरा धमतरी जिला के भार ला अपन ही कांधा में लेके चलिए मुजक्का भी यह नौजवान युवा साथी भाई मन है संगे संग हम सब ला सहयोग देत राखी पुन्नी के दिन ला जोहत बैठे रहते हमर बहनी मन के मैं दुलार लेवा। अब छोट छोट नो लड़का जन ही भाठा गांव के भविष्य आए धमतरी जिला हमर छत्तीसगढ़ के भविष्य आए भारत देश के भविष्य आए वो छोटे छोटे लड़का मन ला मैं दुलार प्रेम दे और संगे संग हम हृदय से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद दें आयोजन समिति से जुड़े हुए जतका भी विद्वान ऊर्जावान आयोजन समिति के गुरुजन मन है सबला साष्टांग दंडवत प्रणाम। प्रतियोगिता मंच के जितना भी विद्वान निर्णायक गुरुजन है जिन निर्छिल विवेकी आए दूध और पानी ला अलग तरह के गुण रखने वाला इस विद्वत निर्णायक गुरुजी मल्ला साष्टांग दंडवत प्रणाम। मंच के रथवाहक आदरणीय मन भैया हमारे संचालक हम उम्र भाई ला साष्टांग दंडवत प्रणाम जय जोहार। संगे संग ध्वनि विस्तारक केंद्र के माध्यम से जन जन तक घर घर तक हमारा आवाज ला पहुंचे ध्वनि विस्तारक केंद्र के ऑपरेटर भैया ला प्रणाम। और आज के इस सोशल मीडिया के दौर में हम सब पर बहुत बड़े सहायक बन के जिन उभरे हैं वो है यूट्यूब के जिन संचालक है भैया वीडियोग्राफी के करत है मुसल्ला भी साष्टांग दंडवत प्रणाम। आओ हृदय से मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देवो जिन अतिक रात्रि तक भोजन प्रसादी और कौशल्या भंडार में सुंदर हम सब ला भोजन पवई ऐसा भंडारी भैया मल्ला साष्टांग दंडवत प्रणाम। आओ अवैया जवैया जतका मंडली है सबला साष्टांग दंडवत प्रणाम। और विशेष रूप से आप सब ला हम प्रणाम निवेदित करत हन कि रात के अतिक 12 बजे के बीच में दोनों घासी नहीं लागत वो नहीं लागत है ठीक ताऊ बैठे रहना अभी चलो ठीक रात बाकी बात बाकी अभी तो ट्रेलर था पिक्चर अभी बाकी है तो आओ आप सब बैठे हो आप सबके भी मैं ख्याल रखूं काबर के रात्रि 12 बजे थे अभी की कथा बिल्कुल ही आध्यात्मिक के नहीं और तात्विक के नहीं है समसामयिकी के बात हम सब करबो जिन हमारा आप सबके जीवन में कुछ घटना घटा थे वो सब बात हम आप सबके बीच में रखे के प्रयास करबो और आप सबके विशेष ख्याल रखूं काबर के अदरतिया आप सब बैठे हो सहयोग दे वाह आप श्री चरणों के लिए प्रणाम करत। ये जो पावन प्रसंग है सुंदरकांड दोहा क्रमांक 45 श्रवण सुजसु सुनि आयो प्रभु भंजन भव भीर राहि ताहि आरती हरण
शरण सुखद रघुवीर। प्रस्तुत प्रसंग भक्त और भगवान के मिलन के प्रसंग आए। एक तरफ कौन भगवान श्री राम, और दूसरा तरफ कौन है विभीषण। वो विभीषण के नाथ के रावण के भाई आए और सहज रूप से कहा कि नाथ दशानन के मैं भाता। कौन कहाँ थे? आज मोह के नगरी तम के नगरी मोह रूपी रावण छोड़ करके स्वयं संहत होना है विभीषण जी आए। अब भाई कभी कभी ये हो सकते कि दुश्मन के सेना से आ सकते, हो सकते हमारे साथ कुछ चाल करे बरा है, कुछ फिरेब करे बरा है, पर वो करुणा के सागर भगवान राम जो है बाहर के छल फरे देखे, अंदर के जिन प्रेम है, जिन करुणा है, जिन समर्पण के भाव है, बोला भगवान सार चीज मतलब देखे। काकर भीतर में विभीषण जी महाराज के भीतर में बहुत जन मन अवरोध पैदा करी। काकर दल के मन रामत दल के मन कौन हरे महाराज नाथ दशानन के वो भ्राता है नहीं। तो का किया जाए, जानी ना जानी निशाचर माया बांध के रख दिया जाए। सब अपन अपन विचार करी है, पर भगवान राम काकरो नहीं सुनी, काकरो नहीं मानी। अब आज भगवान राम जो है शरणागत के रक्षा करते थे, शरणागत अपन शरण में लिए थे। आओ यही प्रस्तुत प्रसंग में जीवन के हम आप सब कुछ सूत्र तैयार के प्रयास करबो, कुछ खोजे और कुछ समझे, कुछ परखे के प्रयास करबो। रात के 12 बजे तो आओ कुछ समझे समझे प्रयास करनो कर। पहली भगवान श्री गणपति की वंदना के संग जुड़न। ये कहा कि तन समर्पित मन समर्पित और यहाँ आत्मा समर्पित। रामावतार त्यागी जी के बहुत प्यारा रचना कि तन समर्पित मन समर्पित और यहाँ आत्मा समर्पित। चाहता हूँ हे मेरे देश की धरती, और चाहते हैं हम हे मेरे छत्तीसगढ़ की धरती, और चाहते हैं हमारे भाठा गाँव की धरती। मैं तुझे कुछ और भी दूँ, मैं तुझे कुछ और भी दूँ। आओ तन मन प्राण परिचर्दन भगवान श्री गणपति के शरण माँ और संग स्वरचित गणपति वंदना कीर्तन। बोलो गणेश भगवान की स्वामी
आज सबके सवारे जय हो गजानन जय हो गौरी के ललना विघ्न विनायक जय हो गौरी के ललना जीवन की उलझन सुलझाती है रामायण, अंधियारी में डगर दिखलाती है रामायण। न जाने इस दुनिया की भीड़ में कहीं खो सा गया है आदमी, पर आदमी को आदमी बनाती है रामायण। यूं तो लोग मर मर कर जिया करते हैं, पर मर कर भी जीना सिखाती है रामायण। लोग कहते हैं कि राम दर्शन नहीं देते, अजी लोग कहते हैं कि राम दर्शन नहीं देते, पर जीवन के पथ पथ पर हरि का दर्शन कराती है रामायण। जीवन के पथ पथ पर हरि का दर्शन कराती है रामायण। आओ हम आप सब यात्रा करें राम विश्व साहित्य के धरोहर कालजयी ग्रंथ श्री रामचरितमानस के। और श्री रामचरितमानस में सुंदरकांड के बहुत सीधा और सरल अर्थ है दीदी, सुंदर है नहीं? सुन के अंदर करबे तब तो सुंदर है दीदी। कोनो कोनो दाई मतलब पूछबे कहाँ गिरे वो कथा सुने ला है नहीं, कहाँ गिरे कथा सुने तो सुंदर है। हाँ सुंदर है मतलब सुने हुई का डार के आगे, हुई कर छोड़ के आगे, सुन के अंदर करबे दीदी तबे सुंदर है का हुआ। अब सुन के ओकर डार दे छोड़ दे तो कदे कले सुंदर हुई है तो वो सुंदर नहीं हुई। सुन के अंदर कर भी दीदी हो तब वो सुंदर है। तो आओ सुंदरकांड के बहुत पावन और पुनीत प्रसंग दोहा क्रमांक 45 की हम आप सब यात्रा करेंगे। ये रामचरितमानस केवल सुने के ग्रंथ नो है, वो रात के 12 बजे बैठे होते कर सकती मतलब गोटियात है ना। रामचरितमानस केवल सुने के ग्रंथ नो है, ना केवल पढ़े के ग्रंथ है, बल्कि रामचरितमानस तो जीवन दर्शन ग्रंथ है। जीवन दर्शन ग्रंथ देहाती भाषा में कहो ना दर्पण है, दर्पण। और दर्पण के का होता है गोठियाए की। अब तुमन कहूँ कैसे गोठियात हुई, दर्पण नहीं थी तो गोठियाते दीदी। अभी जाहू घर में ओकर बाद में कैसे करूँ, खटिया बिछे है, पलंग बिछे या दीवान बिछे हुई जाग सुध है ना भाई। सुधूत बड़े फजल ने उठना और दर्पण के सामने खड़े हो जाता गोठिया चालू करिए दर्पण कैसे कही आई टिकली टेड़गा गए भाई सोचिया ले वो सामने बुलबुल हा ऐसे घूम के 8 बोला सोचिया तो ना वो दर्पण है। वो दर्पण कही था टिकली टेड़गा गए तो सोचिया लेबे चुंदी मुड़ी उड़हत अरहत गहना तिला ते ठीक कर लेबे संवार लेबे ते है नहीं। कौन बताही वो हा दर्पण है। हमार चेहरा जन कमी बताए
वो कांच के दर्पण है और मर्ज चरित्र के कमी बताए वो मानव दर्पण है दीदी। और एक जीवन में एक चीज याद रखना, जीवन में चरित्र के पूजा होते चित्र के नहीं होए, जीवन में आचरण की पूजा होते चरण के नहीं होए। है नहीं, कांच के दर्पण देखते मन में का जाते काम जाते, कैसे काम जाते। मान लो जाए भाटा गांव बहनी हाँ ताजा ताजा ब्यूटी पार्लर निकले हैं, का फेशियल का मसाज एकरों में वो सब धागा खींचा है। अब वो कोनो दर्पण करा खड़े हो जाए ना तो फिर ठोक के कहीं का भाटा गांव भर में सुंदरता का मामला मोर ले बुंदर कौन हो चले देखी था वो कांच के दर्पण देखी था। कांच के दर्पण देखबे मन में काम जाके और मानस दर्पण देखबे मन में राम जाके। जिन जिन अपन चेहरा सुधारना है ना वो कांच के दर्पण देखो, और जिन जिन अपन चरित्र सुधारना है तो ये मानस दर्पण देखो, मानस दर्पण देखो। यह नौ रस है रस एक वहाँ, यह वाणी है तुलसी की पानी, यह डूबत जो मर जाता यही, वह डूबत जो मर जाता वही। यहाँ डूबत जो हो कर है नहीं। बाबा तुलसी है ला पंचम वेद तीन दीदी हो काला रामचरित मानस ला बिल्कुल में कथम पहुंचत ना था। कुचर के पीस के बाबा तुलसी का बना दी रस बना दी तेकर से आरतीन गाथन का छहो शास्त्र सब ग्रंथ को रस है नहीं। कोनो डोकरा बाबा नहीं कही सके अब तो चबाए नहीं बाबू मोलरे सियान हो गए इसी की कैसे करना रस में 2-3 गिलास जमा देते हैं। ओकर से बाबा तुलसी का बनाई रस बने घुट ले पी दे। कोनो लड़का बहाना नहीं कर सके बड़ कड़ाई मम्मी नहीं खाओ इसे कि नाक ला चपा को घुट ले पिया दे का नाम रस है। और ये वो गंगा है दीदी हो जिसमें टूबे कर जब वो गंगा में पानी ताए और गंगा में काहे खर रहा है। ये ताए महानदी वो एक पानी पैरी नदी का पानी है एक गुड़ी तो पानी निकल वहां पूर्वे निकलबे देखो पानी ताए दादा वो गंगा में डूबे मर जबे। अब ये गंगा में तू बेता तर जबे कदे गंगा ये कथा गंगा में अभी गंगा लोग सुन के आज विभीषण जी महाराज का कर करा है राम करा है कहा का श्रवण सुजसु तो यद सुन के मैं आहूं महाराज। विभीषण जी महाराज आए राम तरफ कहत का है श्रवण सुजसु सुनी आयऊं प्रभु भंजन भववीर ताहि ताहि आरती हरन शरण सुखद रघुवीर। मैंने कानों से आपका यश सुनकर आया हूं प्रभु। भव भंजन जन्म मरण के भय का नाश करने वाले, हे दुखियों को दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले रघुवीर मेरी रक्षा कीजिए। ये मोर मिले बाटा के प्रसंग के सीधा और सरल शब्दार्थ है। आओ हम सब भावार्थ की ओर चलन। सबले पहली हम ये जान लें कि कदे करके कथा आए। आज भगवान राम बिल्कुल समुद्र के किनारे बैठे हुए हैं, प्रयोजन करते हैं कि समुद्र के ऊपर कैसे जाना है। समुद्र के बैठे हैं, समुद्र के बाव पार कैसे जाना है। वो पार कौन है? माता सीता है, वैदेही जानकी है। सबके सब विचार करते हैं ओत किधर मिले बर कौन आते हैं, ओत के देर सूचना मिलते कौन हनुमान जी महाराज ला कि मिले बर कौन आए। स्वयं रावण लंका अधिपति जैन भगवान राम के मुख्य जानी दुश्मन आए, बैरी दुश्मन वो मिले बरा है और मिले बरा है तो जदका शरणागत क्या कर आए भगवान राम करे आए ता विभीषण जी महाराज से मिले बर सुग्रीव जी महाराज अतका अपन विचार रखनी है। भारी टाए टाए करे वो भारी टाए टाए करे भारी टाए टाए करे कौन ही सुग्रीव जी महाराज है। कहा है प्रभु वो जाना था वो आते कौन है? नाथ दशानन के वो भ्राता वो काकर भाता है तो जानी दुश्मन रावण के भाई है नहीं तो का किया जाए? जानी ना जानी निशाचर माया रावण के रख दिया जाए प्रभु। इसी इतना कन बात अपन रखनी है कौन है? बीच सुग्रीव जी महाराज पर एक नहीं चलीन भैया। भगवान का देखते भैया? निर्मल मन देखते। निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोह कपट छल छिद्र न भावा। आज विभीषण जी महाराज के निर्मल मन पढ़ रहे कि इनका जाओ बोला बुला के लाओ और सुंदर भगवान विभीषण जी महाराज ने बुला के लाए बाद में आज देखा थे
का देखा थे नयन नीर पुलकित अति गाता मन धीर धीर कही मृदु बाता। नयन से आंखी बहात है दीदी हो, बहात है, प्रेम अश्रु छलकत है नयन से, आंख से। अब यहाँ ध्यान देना, क्या ध्यान देना कि प्रेम कभी भी शब्दों की अभिव्यक्ति पाता ही नहीं साहब। प्रेम कभी भी शब्दों की अभिव्यक्ति पाता नहीं। सहज भाव में बोलो तो ये बोलो कि प्रेम ला कभी भी कह करके या बोल करके इजहार किए ही नहीं जाए, इजहार किए नहीं जाए। प्रेम तो एक भावपूर्ण जज्बात है, ये केवल और केवल आंखी की ही भाव से अभिव्यक्त होते हैं, अभिव्यक्त होते हैं। भरत जी महाराज एको जगह उपट के निकली, प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं तुझसे अढाक प्रेम करता हूं। भरत जी महाराज की ही आंखों के आंसू रो रो के बताएंगे इसलिए जन के नयन नीर पुलकित अति गाता। आज विभीषण जी महाराज के जिन आंसू है वो आंसू बही 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 के बह बह के आज भगवान राम के प्रति प्रेम लपन प्रकट करते हैं। साहेब कबीरदास जी बहुत बढ़िया बात लिखे हैं का, प्रेम छुपाए ना छुपे, प्रेम छुपाए ना छुपे, जो घट प्रगट होए, और जो पावे मुख बोले नहीं, नैन देखे रोए, नैन देखे रोए। कि प्रेम कभी भी शब्दों के व्यक्ति पाता ही नहीं साहब। प्रेम तो एक भावपूर्ण जज्बात है जो कभी भी मुख से बोला नहीं जाता, आंखी से कहा, मुंह से कहा ही नहीं जाता, एक जज्बात है ये। और ये जज्बात बाबा साहेब कबीर, सदगुरु कबीर साहब बताए इनका कि प्रेम छुपाए ना छुपे, जो घट प्रगट होए, जो पावे मुख बोले नहीं, नैन दे ठहरोए। जे प्रेमी होते सच्चा प्रेमी वो मुख से कुछ ही नहीं कह पाए। अपन कभी भी अव्यक्त उपट के नहीं कहा कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, या माता के प्रति प्रेम है, घर के प्रति प्रेम है, भाई के प्रति प्रेम है, या बहिनी के प्रति प्रेम है, कभी भी उपट के नहीं कहा। प्रेम छुपाए ना छुपे, जो घट प्रगट होए, जो पावे मुख बोले नहीं। जिला पाले थे वो कभी भी मुख से प्रकट नहीं करे कि प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। नैन देत है रो, आंखी हर रो रो के वो प्रेम की अभिव्यक्ति लग कर देते हैं, आंखी अभिव्यक्ति में लग कर देते हैं। एक स्थिति बहुत जन व्यंग्यकार मन कथे का कथे कि जीवन में यदि कुछ सीखना है तो आंखों को पढ़ना सीखो। जीवन में यदि कुछ पढ़ना है तो आंखों को पढ़ना सीखो, नहीं तो लोग शब्दों का मतलब हजार निकालते हैं, शब्दों का मतलब हजार निकालते हैं। ये आंख ही हरे जो हमारे मन और हृदय के भाव व्यक्त कर देते हैं, सहज ही बता देते। वो आंख ही होते जो हमें हर हंसी के पीछे के दर्द बता देते। वो आंख ही होते जो हमारे गुस्सा के पीछे के प्यार बता देते। वो आंख ही होते जो हमारे अपने प्रेम के पीछे के नाराजगी बता देते, अपने पल के नाराजगी बता देते। तिकर से थी साधना जगत में जिन साधन करने वाला व्यक्ति मन रथे, साधक जीवन के जिन साधक मन रथे, जिन ईश्वर के प्रति प्रेम रखते हुए मरते, अपन कृष्ण मन जिन गोपी मन प्रेम रखत कृष्ण के प्रति मरे ना, वो मरद खानी शरीर न नोच नोच के खाने वाला वो कौवा से बस एक ही प्रार्थना करे। का प्रार्थना करे? कागा सब तन खाइयो, अरे मोए चुन चुन खाइयो पर इन दो नैना न खाइयो, इन दो नैनन में प्रभु इन्होंने आखी भला मत खावे रे कौवा मोर पूरा शरीर ला नोच नोच के खा लेबे। पारसी धर्म में इसने होते दीदी हो, पारसी धर्म में इसने होते का होते मतलब सौ ला दफनाए नहीं न जलाए नहीं, वो फेंक देते इसने, वो चील कुआं में नोच नोच के नोच नोच के नोच नोच के खाते। तब हुई कहा दे कौन है साधक जीवन में जिन साधना करते हुए प्रभु के प्रेम आँखी में बसा के जो मरते ना, वो मन कहते का कि मोर आँखी भला मत खाबे रे कौवा सब लखा देवे। काबर ये आँखी में वो प्रीतम के, मोर कृष्ण के, मोर राम के का बते हुए छवि बसे हुए। तो मैं निवेदन अति करो आज नयन नीर पुलकित अति गाता, आँखी के आंसू का बता देते, रो रो करके प्रेम ला बता देते। और हम सब युवा वर्ग में बैठे हुए दीदी हो, मोर बहनी मन है प्रेम कभी भी शब्दों की अभिव्यक्ति नहीं पाता। हमने एक दिन हाँ स्टेटस में लगाथन का लगाथन, आई लव यू मम्मी, आई लव यू पापा, का दिन मदर के दिन, मदर डे के दिन आई लव यू मम्मी, आई लव यू पापा, अदर डे तहन, अदर डे तहन कुछ नहीं है। तो मैं निवेदन करो प्रेम कभी भी शब्दों की अभिव्यक्ति नहीं पाता है। माता पिता के प्रति सच्चा प्रेम रखना है तो कर बताए हुए नक्शे कदम में चलन, ओकर चरण कमल में बताए हुए ओकर सेवा करन, सत्कार करन। एक दिन
बात ला माने करे न अच्छा बात है तन दूसरा दिन अदर डे हम गोलमाल हो गए हैं। हमारे उसने जतैया मोबाइल में लिखैया इसने हमारे गांव पूरा रहा है बिल्कुल अभी अभी नौ सीखिया पूरा बिल्कुल 8वीं में पढ़ा था है नहीं। वो का करे इसने आई लव यू मम्मी आई लव यू पापा वाला है मदर डे फादर डे दिन ओकरे घर से खबर है इनका ऊपर दाई है कहाँ भेजी बोला जात रहे महिला भी इससे की है नहीं। अब आजकल के लिखे वाले जान तो वाह मिल जान वो वही वही है नहीं। तो लोटल देख रहा है महिला में कितनी हुई तो लोटल फेंक के मारी तो तरवा चटक के पूरा है। तो मैं निवेदन करो वास्तविकता में प्रेम निभाना है ना तो प्रेम कभी भी शब्दों की अभिव्यक्ति नहीं पाता। जैसन सुग्रीव जी विभीषण जी महाराज के व्यक्ति पात है काके नयन नीर पुलकित यति काता मन धीरे धीरे कही मृदु बाता मन के बाद लता कहाते आखी कहाते। और आज भगवान राम वही आखी के बाद धीरे 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 समझत जाते जैसे आइन शरणागत भगवान राम करा काकीन नाथ दशानन के मैं भ्राता बिल्कुल समर्पित भाव के साथ में स्वीकार कर ली मैं कौन नहीं प्रभु मैं रावण के भाई हूँ जिन तो सबसे पहली दुश्मन आए ना जानी दुश्मन आए मैं ओकरे सारा चतुरता ला त्याग करके आज भगवान राम पर समर्पित होके आओ आगे के भाव ला जाने की कोशिश करबो। एक भजन के आश्रय लेके बोलो राजा रामचंद्र की जय। सियावरी में चंद्र की ये बस्ती के भाई मनहा मोद पर हावेला सीता कसे बहिने इत्यादि के साथ खबर संख्या कौन चलो माटी माटी में ले जाइए रे माटी के तोरे काया माटी में ले जाइए रे बजा दो तब फिर हम उनके काम बने। चलो माटी में ले जाइए रे माटी के तो सारा माटी में ले जाइए रे माटी के तो सारा माटी में ले जाइए रे माटी के तो सारा माटी में ले जाइए रे माटी के तो सारा
माटी के तोर काया, हमार तरी लेके जल के खाक होना है दीदी, राख होना है। और राख के ऊपर ब्रह्मलीन संत कवि पवन दीवान जी के बहुत पुराना कविता है। का राखत भले राख, राखत भले राख, अरे मैं नहीं रख सके ते कते गिले राख में, राखत भले राख, राखत भले राख। मातारी कोरम जैन दिन लड़का सतरेक चालू होते ना, मातारी बने सूजी पानी देवा देवा करा, आयरन कैल्शियम मल्टीविटामिन के दवाई खवा खवा करा, लड़का जैन दिन जन्म धर डरी जूड़ सर्दी धंधे धन बने सेवा जतन कर करके रहा। लड़का पढ़ा थे तो बोले स्कूल में रहा, लड़का हा पढ़ा थे तो नौकरी लगा बर 5-10 लाख रुपया ला जेब में रहा। लड़का पढ़ा थे लड़का पढ़ डरी, नौकरी लग गए, घर में बेटा बहू आ गए, पुरिया फुसर के मुसुर मुसुर चाय बिस्कुट बेटा बहू दबा देते, समाज समाज के रहा है नहीं। सियाना शरीर है दाई, दवाई बूटी तीर में रहा, दवाई बूटी भरोसा कतेक दिन ले जीबे। एक दिन कुरियम प्राण तड़ाक ले छूट गए, तब कुरियन निकाल के पर्ची में रहा, बहुमन कते डोकरी पर कतेक देले पानी पीपी रोबो दई, बेईमान आंसू तक नहीं निकले। ता पर्ची उठा के चैली में राख, चैली उठा के चितम राख, चितम धरा दे सागी, तन भर भर ले होगे राखे राख। मैं निवेदन करूं दीदी हो, जब का ये तल्ला सजा धन्ना, का फेरा लवली, स्नो पाउडर, फेशियल, मजाज, एब्रो मेब्रो सब से मैं निवेदन करो, जब का हम तल्ला सजा धन की मल तब को सजा लें, काबर कोनो जाहिर बढ़िया कीन का, अरे पैसा कमाना या नहीं कि पैसा बनाना आ गया, और ये मन तो मैला ही रह गया, इस तन को सजाना आ गया, इस तन को सजाना आ गया। काबर दीदी ये दुनिया में कोनो अमर नहीं है, सबके सब एक दिन जाएगी, ये माटी काया है, माटी में मिल जाएगी, माटी में मिल जाएगी, माटी मिल जाएगी, माटी के तो काया, माटी मिल जाएगी, माटी के तो काया। हाथ उठाओ, लास्ट टाइम चलो, अब कहना है का अपन पर कहना है, हमन ताली ला बजाओ दाई, ताली ला बजाओ, ताली ला बजाओ दाई, ताली ला बजाओ, ताली ला बजाओ भैया, 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 ताली ला बजाओ। श्रवण सुजस सुनि आयऊं, प्रभु भंजन भवबीर, ताहि ताहि आरती हरन, शरण सुखद रघुवीर। आज जाकर कराए मैं रावण के भाई हूँ, आओ रहन कथा विश्राम नहीं देके कथा हम सीधा चर्चा करना। रावण के भाई हूँ, हे देवता मन के रक्षक, हे प्रभु देवता मन के रक्षक, मोर जन्म जो है राक्षसी कुल में हो है, मोर शरीर तामसी है प्रभु।
मुला स्वीकार करबे नहीं करबे बहुत तोर कथा ला सुन करके है नहीं मुझे पाई पाप हजे में अत्यंत प्रिय है ऐसे कि अपन जतका सर्वस बात रही संतस की बात रही आज विभीषण जी महाराज सारा बात ला बता दी सारा बात आज उड़ेल के रख दिन बकाल के रख दिन भैया समर्पित हो गए। आज कहा कौन है और का कहा ने प्रभु में तुर कथा ला मोर यश ला सुन क्या हूं का सुन यश ला सुने हो श्रवण सुजसु सुनियायं तोर यश ला सुन करके मैं आ हूं प्रभु तोर शरणागत वत्सलता में सुन के आऊं। कौन कहा थे विभीषण जी महाराज कहा थे दीदी वो जब भगवान राम हम वन गिरिहीन वन गिरिहीन वन से जब लहुटीन रावण मार के जब लहुटीन कौन भगवान राम हा जब ओकर राज्याभिषेक होई उन्हें जतका भी अयोध्या नर नारी में रहे जनरल सेवक में रहे भगवान राम के गोड़ धोई गोड़ धोत धोत देखते का इतना का असंख्य कांटा हा भगवान राम के गोड़ में चुभे रहा है भगवान राम के गोड़ में चुभे रहा है तो बोलो प्रश्न करी न गोड़ धोइया मन प्रभु अत्ता कन कांटा तो गोड़ में चुभ है प्रभु का तो नहीं पीरा है का तुला दर्द नहीं हुए तो दर्द पीरा जिनाते नहीं जना है तो भगवान राम बहुत सुंदर जवाब देते का जवाब देते जैन जैन मोर शरण में आते जैन जैन मोर शरण में आते तेन तेन में सहज रूप से स्वीकार कर लेते हो चाहे वो दुष्ट से नराधम व्यक्ति रहे पापी से पापी व्यक्ति रहे जे एक बार शरणागत होके मोर शरण में आ जाते ना मोर कभी नहीं छोड़ो मैं कभी मोर त्यागो नहीं। कौन कहा थे भगवान कहा थे जब ये कांटा मन मोर शरणागत स्वीकार करे देखो भगवान की कृपालुता ये कांटा मन हा जब मोर शरणागति स्वीकार करे मोर शरण में आना स्वीकार करे तो मैं मतलब कैसे त्याग कौन भगवान राम और कांटा मतलब निकाल में नहीं करी निकाल में नहीं करेंगे दीदी भगवान राम के साथ कहना रहा है का रावण एक बार रावण और राम मोर बीच में लड़ाई है तो केवल और केवल सीता कल एक ही है आखिरी दम तक भगवान राम का कीन बस सीता ला लौटा दीजिए बात खत्म का जो हमार तासु हित हुई हमार काम बन जाए उतर भला हो जाए हमार काम बन जाए उतर भला हो जाए। भगवान राम अतकी चाहते काबर युद्ध कोई समस्या के हल न दीदी आज यही समस्या के निपटारा करे बर निपटाए बर कई बार ले कोला अलग अलग माध्यम से अंगद जी महाराज काबे जी ने और कई कई माध्यम से काबे जी ने शांति प्रस्ताव भेजे युद्ध कोई समस्या के हल नहीं होए कोई समस्या के निष्कर्ष नहीं होए। रामाधारी श्री दिनकर जी रश्मि रथी खंड काव्य में बहुत बढ़िया बात लिखते कदे बढ़िया बात लिखते जब ही शांति प्रस्ताव लेके कहा जाए भगवान श्री कृष्ण कहा गिन है हस्तिनापुर गिन दुर्योधन बनकर मैत्री की राह दिखाने को सबको सुमार्ग पर लाने को दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेश लाए और कहा दो न्याय अगर दो आधा दो परिश्रम भी यदि कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम रखो आप अपनी धरती तमाम हम वही खुशी से खाएंगे और परिजन पर ना उठाएंगे परिजन से कभी हंसी नहीं उठान अंगुली नहीं उठान। कौन कहा थे भगवान श्री कृष्ण कीन उसने पांडव दहन ले तो इसने आज कौन कीन है रावण एक बार तो मोर शीतल लौटा दे मैं इसने शरणागत की शरणागत हो कोनो भगत मन पूछीन का पूछीन जब बाद में विभीषण जी महाराज ने कहा दे लंकाधिपति बना दी लंकाधिपति बना दी तब नहीं कौन कीन है ओकर भगत मन पूछे का पूछे विभीषण आई तो का बना दी विभीषण महाराज देते हैं लंका के राजा बना दे। अब यदि रावण तो शरणागत देती तब का करते प्रभु तो शरण में आ जाती तो रावण लगा कर दे तब का देते रावण ला इसे करती तब भगवान राम की बोला तो सीधा सीधा अयोध्या पति बना देते बोला रावण ला बना देते रावण ला अयोध्या पति बना देते इसे कहा अत्का कृपालुता रहा है उत्का शरण देने वाला रहा है यही श्रवण सुजस सुनी आयो है नहीं यही कथा ला सुन करके मैं कहा हूं तो शरण में आहो प्रभु और का बात सुने हैं हमने सुना है राम के वट को तारा तारा है सारा जमाना हमको भी तारो गणिका को तारा राम जामिल को तारा सबरी को तारा राम के वट को तारा अरे तारा है सारा जमाना हमको भी तारो
यही तोर सुयत से सुन करके प्रभु मैं तोर शरण में आऊं, तोर कथा ला सुन के तोर शरण में आऊं प्रभु। सुयत से सुने है कथा ला सुन के आए भी है नी, कथा ला सुन के कहा हूं तोर शरण में आऊं है नी। अब सुरता करो आप। प्रथम भगवती संतन कट संगा दो जई रति बम कथा प्रसंगा। प्रथम संगति काहे संगत करना भगवान राम नवधा भक्ति का बताइन, दूसरा रति का बताइन, कथा ला बताइन। यही कथा यही सुयत ला सुन करके मैं आऊं प्रभु। यही वो कथा आए दिन सुन के मनुष्य के व्यथा भागते, तकलीफ भागते। जब से मैं तोर कथा ला सुने हो मोरो मन के व्यथा, मोरो मन के तकलीफ मिट गए प्रभु, मोरो मन की पीड़ा हर गए। कथा ला सुन करके मन के व्यथा भागते भैया। सबसे पहली जब माता सीता कुंवर रहीन है, अशोक वाटिका में रहीन, सबसे पहली राम कथा के वाचन कौन करीन? हनुमान जी महाराज करीन। कैसे करीन? राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहते सुने आवे कहते सुने आवे अखियों में पानी, राम कहानी सुनो जी राम कहानी। माता सीता के को कहानी दुख पीड़ा सब हर गए, दुख पीड़ा सब छूट गए भैया। जिन संसार में मरहूं मरहूं कहता है वो माता सीता दुख से उबरी। यही राम कथा ला सुन करके, यही सुयत ला सुन करके विभीषण जी महाराज के मन हर शांति हुई, संतोष हुई। इनका कीन है कि मैं राक्षस सुन क्या माता सीता से मिले बार का कर विभीषण जी महाराज कर कदे करके कथा ला कहा थे। विभीषण जी महाराज आपके सुयस को मैं सुन के आया हूं, तो कदे जगह की कथा सुने हैं? सुयस ला कदे जगह के सुने हनुमान जी महाराज? तब बताते विभीषण जी महाराज वो हनुमान जी महाराज ने कथा सुना है ना। क्या कथा सुना है? प्रभु मोल भला करहित नहीं करी, प्रभु मोल तारीख नहीं तारी, बोलो प्रभु अपन शरण में लिहित नहीं लिही। कौन कहा थे? विभीषण जी महाराज, हनुमान जी महाराज करके वही करके बात ला बताते। कौन है? आज विभीषण जी महाराज बताते, विभीषण जी महाराज समझाते। और उला समझात कोने हनुमान जी महाराज जब मोर असन बेंद्रा ला कौन अपना ही भगवान राम अपना ही थे। भगवान राम अपना ली। भाटा गांव में एक घर बहनी घर में छत में जावे वो भगाते, बड़ी बड़ी खारी रे फलानी देख सब बड़ी बड़ी बीन बीन के खा दी, सब बोल वो खाई हम काला खाओ। पड़ोसिन के बकरीन जावे है नी वो भगाते, वो दारी आंदारी आ रही तो भाटल पूरा के खाद रही नहीं पूरा डुंगरू डुंगरू सब बोल वो खाई हम काला खाबो। तक कहिया दिन ले बेंद्रा हो आदमी बन के जमे नहीं। तैसन भगवान राम की कृपालुता देखो कि मोर सन बेंद्रा लपना है तो दे तो काहर दे तो आगे चाल भैया। भले राक्षस में जन्म नरेश का होई तोला कावल नहीं अपना ही भगवान राम है। ये सुयस कथा ला कौन बताते? आज विभीषण जी महाराज बताते जब मिले बना रही से हनुमान जी महाराज जब भक्ति यात्रा में रहीन है, माता सीता के सीधी सुधी लेबर जब दूसरा यात्रा में गई सब तो मिले रही है काकर से विभीषण जी महाराज से मिले रही। तो यही बात लाज बताते दीदी हूँ। तभी कहा थे का श्रवण सुजसु सुनियायो, कहाँ से सुने हो? कान से सुने हो प्रभु तो कथा कान से सुने हो। और कहा था प्रभु भव भंजन भव भीर है, भव बंधन के भय से नाश करने वाला है। घर में निशाचर बांधे है, जन्म जन्म नर जपी जा कर नाम, भव बंधन ते छूटही नर जपी जा कर नाम है। जेकर नाम हा भव बंधन से छोड़ने वाला है, यही राम के नाम हा। प्रभु भव भंजन से भव, प्रभु भव भंजन भव भीर, दूसरा के दुख लहरने वाला तकलीफ लहरने वाला है कौन है? यही प्रभु के राम है, नाम है। दे प्रभु तोर नाम है, दुख तकलीफ के हरने वाला है, पीड़ा के हरने वाला है कौन कहा थे? आज विभीषण जी महाराज कहा थे ऐसने कथा ला मैं सुन क्या हो प्रभु ते भव भंजन करने वाला, दूसरा के तकलीफ ल जन्म मरण के बंधन से ते मुक्त करने वाला, ऐसा भव बंधन से मुक्त करने वाला प्रभु राम जी में तो शरण में आऊं कौन कहा थे? आज विभीषण जी महाराज कहा थे। और कैसे की दीदी हो ऊपर के चौपाई में सहारा ले सर्वस्व अपन निछावर कर दी। ये सब बात ला बताते हुए
कि प्रभु भवभंजन के ते नाश करने वाला वैसे के सर्वस अपन बात के निछावर कर दीन नाथ दसानन के मैं माता जतका पनंतस के बात नरहीन है विभीषण जी महाराज हा अपन उड़ेल के रख दीन परस के रख दीन और प्रभु काकर शरणागति होते जेन हा मचन वन मन से वचन से कर्म से चतुरता त्याग देते वचन कर्म मम छाड़ी चतुराई भजत कृपा करी है रघुराई। आज मन से वचन से कर्म से चतुरता ला त्याग दे कौन विभीषण जी महाराज है और मन वचन कर्म से चतुरता ला त्याग करके आज प्रभु कर सरेंडर हो गए शरणागत हो गए शरणागत हो गए। चोर है जब पुलिस वाला जब चोर लोग पकड़ते नहीं तब पहली पिस्तौल तान देते हैं जान बचाना चाहते हो हाथ पर अपने आप को मेरे हवाले कर दो इसे तो चोर हा अपन सर्वस्व निछावर करते हुए क्या कर देते हाथ ऊपर करते आज उसने विभीषण जी महाराज हा भगवान राम कर सर्वस्व निछावर कर दे अपन दोनों हाथ ला खड़ा करके कि प्रभु ये भवभंजन से तारने वाला त्राही 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 एक दिल्ली करत है कावर रावण के कहावत भय रहा दीदी बिला बिल्कुल संगीत चल बिल्कुल सार में आप सब ले बताओ त्राही त्राही करत है मैं रावण के भय से आज लात मारा इसकाव लाते लात मारी से अमूल अभी भी रावण के भय लगे हुए तेकर से ती मोर रक्षा कर की ककर करा हूं प्रभु मैं तोर करा हूं। दूसरे कर मायना ये भी होते भैया कि सचिव वैद्य गुरु भगवान राम और स्वीकार करते हो स्वीकार कर एक भी कारण ये रहते का कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बलि भयास राज धर्म करु तीन जो ओई वे विभीषण जी महाराज कौन है रावण के सचिव है वो स्वीकार करत कौन है राम जी स्वीकार करते हैं चतुरता दिखाते हुए विवेक बुद्धि लगाते हुए काबर सचिव के उपयोग पहली कौन कर देते विभीषण जी महाराज आगे जाके क्या करते काकर उपयोग ला वैद के उपयोग कर लेते सुसैन वैद सुनता कर ओकरो उपयोग ला कर लेते ओकर बाद गुरु कौन है भगवान भोलेनाथ गुरु आए शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मनकास जे नर करहि घोर कलप घोर नर कलप भरऊं वास है तो गुरु को भी उपयोग कौन करते तो आज सबसे पहली दफा में काकर उपयोग करे बर जाते आज वही सचिव रावण के सचिव काकर कर शरणागत है भगवान राम का शरणागत है अब अपन आप ला सरेंडर करने वाला कहा प्रभु मुंह ला स्वीकार कर ले आओ कि हम सब जीवन में जब भी तकलीफ आ जाए उन संहार में बसती कहा कि जब भी जीवन में हमारा उन्माद बढ़ जाए मोह बढ़ जाए अहंकार बढ़ जाए वो दिन में मोह ला छोड़ करके सब चीज छोड़ करके चतुरता ला त्याग करके मोह अहंकार तम ला छोड़ करके जिन दिन हम भगवान कर समर्पित हो जाबो वही दिन में सच्चा मायना में हमला राम की तरह विभीषण की तरह भगवान राम हमूल विधि अनुसंधान में की बात में कहा आओ अंतिम गीत के संकीर्तन बोलो राजा रामचंद्र की आओ एक अंतिम मातृ वंदना के संग हम सब जुड़न ये कहा कि आज हम साल में दो बार एक नारी की स्त्री की प्रतिमा ला 9 दिन तक दुर्गा माता के रूप में स्थापित करके आराधना और पूजा वंदना के गीत गाता तो दूसरा और हमारे ही समाज आए जहाँ कन्या भ्रूण हत्या दुष्कर्म घटना के मामले दड़ा दिनों दिन हमारे पंडाल में बढ़त जाते देश और समाज में 16 दिसंबर सन 2012 की घटना आप सब ले याद हो ही जब दिल्ली में के सुनसान गली में एक बेटी के आबरू लूट लेगी एक मासूम कली खिले से पहली मसल देगी सभ्यता और संस्कृति के रूप में जन्मी आज नारी हर रूप में शोषित पीड़ित प्रताड़ित थी कहीं जुआरी और शराबी पति के हाथों घुटन भरी जिंदगी जिए पर मजबूर है यही बेटी मन है तो कहाचो दहेज के बिना दुल्हन के डोली उठत रही जाते तो कहाचो विधवा होते साथ उन्हीं के कलंक अपन मास से लिए ससुराल से प्रताड़ित और समाज से बहिष्कृत जीवन जी पर मजबूर होते थे हम पूछता आखिर कब तक ये नारी समाज पुरुष दुश्मन के इसने झूठा दम ला बर्दाश्त करत रही कब तक सहत रही नारी सशक्तिकरण के भावना ला समर्थन दिए और नारी उत्पीड़न के विरोध करत तुलसी के श्रृंगार मानस परिवार चार भाटा नारी की निगाह वो अज्ञानी लेखा मन बसक्ति बात करती था जे बात को मुरुशन के पंक्ति मन कह रही कैसे कि नदी की धार पतली ही सही नदी की धार पतली ही सही उससे ठंडी हवा आती तो है अरे नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है कहीं से एक चिंगारी ढूंढ लाओ मेरे मित्रों इस बुझे हुए दीपक में अपनी बाती तो है और ये कहा बोलो राजा रामचंद्र की
बोलिए अपने माता पिता की जय।
मोर गोरस चोला मोर हरिया 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 कैसे तुरा काला छूटा कैसे तुरा काला छूटा कैसे तुरा काला छूटा कैसे तुरा काला छूटा ये बोले कैसे तुरा काला छूटा तोर माया तोर माया बांधे रे अर्चना बांधे रे हो चंदन झूलना मां झूलना झूले मोर मैया झूलना मां झूलना झूले मोर मैया चंदन झूलना मां झूलना झूले मोर मैया चंदन झूलना मां झूलना झूले मोर मैया हर हर पलना झोला पलना झोला पलना झूला वो भैया लगू रेवा पलना झूला वो भैया लगू देवा हो चंदन झूलना मां झूलना झूले मोर मैया 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 हो चंदन झूलना मां झूलना झूले मोर मैया बोलिए अपने माता पिता की जय बोलिए राजा रामचंद्र की जय बोलिए आज की